zealot. zealot क्या होता है? zealot कहते हैं बहुत ही जो पुरजोश, बहुत ही सरगर्म किस्म का जो इंसान होता है ना, उसके लिए ये zealot इस्तेमाल किया जाता है। जैसे enthusiast भी एक वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, ठीक है। तो हम इसके सिनोनिम्स अगर देखें तो क्रिटिक तो मतलब चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखने वाला या बुराई करने वाला, उसको कहते हैं। कैजुअल ऑब्जर्वर, जो बहुत ऐसे ही कैजुअली किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। एनिमी, दुश्मन को कहते हैं। तो फनेटिक एज द सिनोनिम, उसका भी मतलब यही होता है। उसके बाद सिनोनिम ऑफ एक्यूमन। एक्यूमन क्या होता है? एक्यूमन कहते हैं जहानत को, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। स्टूपिडिटी मतलब जहालत हो गई, लक आपके किस्मत हो गई, वेल्थ आपकी जो है वो दौलत हो गई, और कीन इंसाइट। कीन इंसाइट का मतलब होता है बहुत ही जहानत होना, ठीक है। आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से देखते हो, बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो, तो उसके लिए ये यूज़ होते हैं। सो कीन इंसाइट इज़ द राइट आंसर। देन अबेसमेंट। अबेसमेंट हमारे पास होता है किसी को लानत मलामत करना, किसी को बुरा भला कहना, ठीक है। प्राइड, प्राइड तो ऑफ कोर्स हम जो है वो तारीफ़ के सेंस में लेते हैं, गरूर के सेंस में लेते हैं। एलिवेशन बढ़ाने के सेंस में आता है। प्रेज़ किसी की तारीफ़ करना। और ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएट करना भी अबेस करने के सेंस में आता है, कि किसी की बुराई करना या किसी को बुरा भला कहना, उसकी लानत मलामत करना। सो ह्यूमिलिएशन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, ठीक है। मिनिमलिस्ट यानी बहुत कम चीज़ें यूज़ करना। क्लासिकल, ठीक है, बहुत क्लासिक किस्म का हो गया। प्लेन बहुत सादा, बहुत आम सा हो गया। और डेकोरेटेड, ये भी सजाने की बात आ गई। सो डेकोरेटेड इज़ द राइट आंसर। अब हम कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। ऑर्नेट यही आ गया, इसका अब हमने एंटोनिम बताना है, यानी जो ऑपोजिट मीनिंग है वो बताना है। डेकोरेटेड सजा हुआ, ठीक है। एलैबोरेट बहुत वाज़िया करना। फैंसी भी, ठीक है, एक फैंसी चीज़, जैसे वो हम फैंसी ड्रेसेस बोलते हैं, बहुत चमक धमक वाले, उस सेंस में। तो यहाँ पे प्लेन बहुत सादा, ये इसका एंटोनिम है। उसके बाद हमारे पास है कैकोफोनी। कैकोफोनी होते हैं बहुत बेसुरी आवाज़ को कहते हैं, ठीक है, ऐसी आवाज़ जो आपको बहुत इरिटेट कर रही हो। नॉइज़, नॉइज़ तो हमारे पास आ गया, शोर को कहते हैं, ठीक है। डिसगॉर्ड भी, वो भी इसी सेंस में आ गया। डिन कम करने के सेंस में, डल के सेंस में आ जाता है। तो हारमनी, ठीक है, सुरीली आवाज़ को कहते हैं। सो हारमनी इज़ द राइट आंसर। मंडेन, मंडेन होता है बहुत सादा। ये मंडे से आप याद रखिएगा, संडे के बाद जब मंडे आता है ना, तो आप बहुत उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मंडेन उस सेंस में, उदासी की सेंस में, डल की सेंस में आ जाता है। ऑर्डिनरी बहुत आम सा हो गया। स्पिरिचुअल रूहानी हो गया। टेनेब्रस ये भी मंडेन की सेंस में यूज़ होता है, ठीक है, सैड की सेंस में। तो ब्रिलियंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ब्रावेडो। ब्रावेडो हमारे पास यूज़ होता है बहुत कर्जियस के सेंस में, बहुत कॉन्फिडेंट के सेंस में, ठीक है। बूस्ट करना, बढ़ाना किसी चीज़ को, कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स ये भी इसके सिनोनिम में आ जाएगा। स्वैगर करना, स्वैगर भी इसी सेंस में आता है। तो ये तीनों तो इसके सिनोनिम्स हो गए। तो एंटोनिम हमारा मीकनेस हो गया, ठीक है, कमज़ोरी शो करना। एडियम्स एंड फ्रेजेस की यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारे पास कनोइजर एक वर्ड है। तो ये कौन होता है? बिगनर, ये तो जो अभी शुरू कर रहे हैं चीज़ों को, उसको कहते हैं। नोविस, ये भी उसी को कहते हैं। एंथुजियास्ट, बहुत पुरजोश जो होते हैं, उसको कहते हैं। एक्सपर्ट, जज, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि कनोइजर हमारे पास शो करते हैं एक्सपर्टीज़ को, ठीक है, किसी का एक्सपर्ट होना। उसके बाद हमारा ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन है। प्रपोजिशंस को देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, बहुत दफ़ा आया ये। ही गेव मी अ चेक डैश 50,000 रुपीज़। चेक ऑफ होता है, ठीक है, चेक ऑफ 50,000 रुपीज़। उसके बाद है द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। ऑफ, इन, ऑन टू, आउट ऑफ। तो ऑन टू, एक तो आप अगर कहते हो ना, यहाँ पे अगर ऑप्शन में ऑन होता कि जम्प्ड ऑन द टेबल, बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि जंप शो कर रहा है कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाते हैं तो वो ऑन टू आता है, ऑन नहीं होता, ठीक है। जैसे इन टू,
इन नहीं होगा फिर उस सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन टू आ जाएगा, और अगर ऑन टू ना होता हमारे पास तो जंप्ड ऑफ आ जाता, उतरने के सेंस में। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन है। दीज क्वेश्चंस जो है हमारे पास कुछ आ गए, जिसको बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सेंटेंस गिवन है, अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, ठीक है। ये एम्पटी में भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हमारे पास इंग्लिश के पोर्शंस होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स में, उसमें एक आधा क्वेश्चन तो ये लाजमी आए जाते हैं। तो ये उनमें से मोस्ट रिपीटेड है। वन ऑफ द बॉयज़ आर मिसिंग, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ मिसिंग, वन ऑफ द बॉयज़ आर मिसिंग, सॉरी वन ऑफ द बॉय इज़ मिसिंग। देखो वन ऑफ द बॉयज़ तो लाजमी आएगा, ठीक है, क्योंकि वन एक जो है वो काफ़ी सारों में से एक होगा ना। अब जब हमने काफ़ी सारों में से एक बताना है तो हम तो उस एक की बात कर रहे हैं ना। अब अगर या तो होता कि बॉयज़ आर मिसिंग, फिर तो समझ आती है कि काफ़ी सारे लड़के हैं वो मिसिंग है, आर आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज़ है कि उन लड़कों में से एक है, तो ये हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ये इज़ आएगा, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है हमारे पास ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ द ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट मैन जो है ये हमारे पास यहाँ पे जो साउंड है वो वोवल साउंड आ रहा है, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें से हमने बताना है कि सही कौन सा है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द डेस्क, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क, द लिस्ट ऑफ आइटम्स वर ऑन द डेस्क, द लिस्ट ऑफ आइटम्स बी ऑन द डेस्क। अब हमने यहाँ पे जो लगाना है ना वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो हमने यूज़ करना है, ये जो वर्ब हमने यूज़ करना है वो है लिस्ट के हिसाब से आएगा, आइटम्स के हिसाब से नहीं है। आइटम्स तो उस लिस्ट के ऊपर लिखे हैं ना, लिस्ट तो एक ही है, तो एक लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होता है, इज़ होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज़ ऑन द डेस्क। उसके बाद विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट टेंस। टेंस हमने देखना है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, आई सा हिम यस्टरडे, आई हैड सीन हिम यस्टरडे, आई सी हिम यस्टरडे। तो हमने बात करनी है ना पास्ट की, यस्टरडे गुजरे हुए कल को कहते हैं, तो आई सा हिम पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म, आई सा हिम यस्टरडे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट प्रपोजिशन। She is afraid from spiders, she is afraid of spiders, she is afraid by spiders, she is afraid at spiders। तो afraid के साथ of आता है, ठीक है, afraid of spiders। कंपैरेटिव डिग्री का हमने यहाँ पे देखना है, उसके हिसाब से ठीक सेंटेंस बताना है। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक पेंटिंग, दिस इज़ अ मोर यूनिक पेंटिंग, दिस इज़ एन यूनिक पेंटिंग, दिस इज़ अ वेरी यूनिक पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट यूनिक आएगा, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट, कि उन सब पेंटिंग्स में से वो मतलब वो वाली जो पेंटिंग की बात हो रही है वो मोस्ट यूनिक है, ठीक है। उसके बाद है पैसिव वॉइस, हमने यहाँ पे ठीक चूज़ करना है। द लेटर वॉज रिटन बाय शी, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, द लेटर वॉज रोट बाय हर, द लेटर इज़ रिटन बाय हर। हमें जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगाना है, और उसके बाद हमने हर लगाना है, फॉर श्योर। तो बी ठीक है, द लेटर वॉज रिटन बाय हर। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ गया। ही सेड आई एम अनवेल, ठीक है, he said that he is unwell, he said that he was unwell, he said that I am unwell, he said that I was unwell। अब said past को शो कर रहा है, उसने past में बताया था, तो he said that he was unwell। Which sentence correctly uses a gerund। gerund क्या होता है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। gerund होता है हमारे पास ing फॉर्म, ठीक है। जब भी हम इसके साथ नाउन के साथ या वर्ब के साथ ing फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास जो वर्ड उसके लिए यूज़ होगा वो होगा gerund। तो यहाँ पे एक ही है जिसमें gerund यूज़ हुआ है, ए, स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। उसके बाद कुछ नॉलेजेस की बात करेंगे। अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पेयर जो है, फर्स्ट पेयर जो गिवन है उसके मुताबिक कौन सा सेकंड पेयर ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द रिलेशनशिप, इस तरह का इसके ऊपर हमेशा स्टेटमेंट आती होती है कि फाइंड द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेकंड पेयर विद द सेम रिलेशनशिप, ठीक है। अब क्वेश्चंस आ गए। डॉक्टर, हॉस्पिटल, तो टीचर का क्या आएगा।
अब देखो डॉक्टर काम करते हैं हॉस्पिटल में, तो टीचर काम कहाँ पे करते हैं? स्कूल में करते हैं ना, क्लास नहीं लगाना, ठीक है। अगर तो होता कि डॉक्टर वार्ड, तो फिर हम टीचर क्लास लगा देते, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल है तो टीचर स्कूल होगा। हंगर फूड, तो थर्स्ट क्या? अगर हम भूखे होते हैं तो हम खाना खाते हैं, तो अगर हम प्यासे होते हैं फिर हम क्या पीते हैं? पानी, ठीक है। ये ड्रिंक या जूस की सेंस में नहीं जाना, हम बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं, वाटर आएगा। पेन, राइट, तो नाइफ किसके लिए? अगर हम पेन से लिखते हैं तो नाइफ से क्या करते हैं? कट करते हैं, काटते हैं ना। फिश, स्कूल, तो वॉल्फ का क्या होगा? हम यहाँ पे बेसिकली जो रिलेशन है ना, वो ग्रुप नेम, जब काफ़ी सारी फिशेस मिल जाती हैं तो उसको स्कूल बोलते हैं। तो जब वॉल्फ काफ़ी सारे मिलेंगे तो हम उनके लिए जो यूज़ करेंगे ग्रुप नेम, वो होगा पैक। कार का गैरेज होता है, तो एरोप्लेन का क्या होता है? ठीक है, कार गैरेज में खड़ी की जाती है, ठीक है, स्टोर की जाती है। तो एरोप्लेन के लिए जो स्टोरेज पॉइंट, एयरपोर्ट उसको स्टोर करने के लिए नहीं होता, रनवे नहीं होता, वहाँ पे वो चलता है, स्काई में वो उड़ता है। हैंगर इज द राइट आंसर। चैप्टर बुक का है, तो रूम का क्या? ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर बुक का एक हिस्सा है, तो रूम किसका हिस्सा होता है? घर का, हाउस। काउ, काल्फ, हॉर्स, काऊ का जब छोटा होता है बच्चा, उसको काफ या उर्दू में बछड़ा भी बोला जाता है। तो हॉर्स का जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको फॉल बोलते हैं, FOAL, ठीक है। उसके बाद एरोगेंट, हम्बल, तो ब्राइट का क्या आएगा? यहाँ पे एंटोनिम आ रहा है, ठीक है। एक बंदा एरोगेंट है, घमंडी है, तो दूसरी तरफ हम्बल है, बहुत ही पेशेंट किस्म का इंसान है, ठीक है। तो ब्राइट है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डल। उसके बाद है पेंसिल, लेड, पेन का क्या होता है? पेंसिल के अंदर आपको पता है वो लेड होती है, तो पेन के अंदर हम क्या डालते हैं? इंक डालते हैं लिखने के लिए। वॉक, लेग, च्यू, यानी हम वॉक यानी चलते हैं, लेग टांगों से, च्यू यानी हम चबाते हैं, किससे? टीथ से। फेयर, ट्रेम्बल, एंगर, क्या? जब हमें हम डरते हैं, फेयर होते हैं किसी चीज़ का, तो हम कांपने लग जाते हैं, ट्रेम्बल, ठीक है। तो जब हम गुस्सा होते हैं फिर क्या करते हैं? शाउट, चिल्लाते हैं। सेलर, शिप, एस्ट्रोनॉट, अब जो सेलर है वो शिप चलाता है फॉर श्योर, ठीक है, कश्ती चलाता है। तो एस्ट्रोनॉट जो दूसरे सियारों या पूरे गैलेक्सी की स्टडी करते हैं, पूरे यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, वो क्या किस में ट्रैवल करते हैं? उनका व्हीकल क्या होती है? फॉर श्योर रॉकेट होते हैं। लिसन, एयर, सी, हम जो सुनते हैं वो कानों से हैं, तो देखते किससे हैं? आई। ऑथर, बुक, पोइट, ऑथर जो है, जो लिखारी है, वो किताब लिखता है, तो पोइट क्या लिखता है? पोइम लिखता है। बटर, मिल्क, पेपर, उससे क्या? बटर किससे बनता है? मिल्क से बनता है, तो पेपर किससे बनता है? पल्प से बनता है। क्लॉक, टाइम, थर्मामीटर, क्लॉक हम जो यूज़ करते हैं उससे हमें टाइम का पता चलता है, थर्मामीटर से क्या पता चलता है? टेम्परेचर का। ग्रेन, ग्रेनरी, मनी, उसमें उसको, यानी यहाँ पे बात ये हो रही है, जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो हम जिस जगह पे स्टोर करते हैं उसको कहते हैं ग्रैनरी। अब मनी यानी पैसा हम जिस जगह पे स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं? बैंक। शू, लेदर, विंडो, शू जो है, जो जूता है, वो किससे बनता है? लेदर से बनता है। विंडो किससे बनती है? ग्लास से बनती है। प्रिजन, कॉन्विक्ट, स्कूल, प्रिजन में, जेलों में किनको रखा जाता है? जो पकड़ के लाए हैं, ठीक है, कन्विक्ट को, ठीक है, मुजरिम को। स्कूल में कौन किनको रखा जाता है? ये कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। किटन, कैट, पप्पी, किटन जो है वो कैट के छोटे बच्चे को कहते हैं। अब पप्पी किसका छोटा बच्चा होता है? डॉग का। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे आपने एक चीज़ तो आपने हमेशा याद रखनी है कि हमने एक तो इसमें बाय का यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। बाय का यूज़ करते हैं बिफोर ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आती है। और बाकी जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंस, कौन सा टेंस यूज़ किया जा रहा है सेंटेंस में, उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। फुटबॉल इज़, क्योंकि आर आ रहा है,
ठीक है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो फुटबॉल के साथ इज आ जाएगा, इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, बीइंग क्यों आया, आईएनजी साथ इसलिए लगा क्योंकि कंटिन्यूस है, प्लेइंग था तो बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। उसके बाद शी विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो। तो हम इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा द वर्क जो है, याद रखिएगा बाय टुमारो, बाय इवनिंग, या ऐसा कुछ भी आगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा वर्क है जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, बाय टुमारो ये बिल्कुल आखिर में एज इट इज़ आ जाएगा। हमने जो चेंज करना है वो द वर्क जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हर बाय टुमारो। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो जब भी ऐसा इंस्ट्रक्शंस हम कुछ दे रहे हैं, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन हो गया, एडवाइस हो गया, ऐसा कुछ भी हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो होता है लेट। तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, उसके बाद समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। तो माई पर्स सब्जेक्ट आ गया, हैज़ बीन स्टोलन। उसके बाद हमारे पास दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। तो ही वाज, हिम का हम जब चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा, ही वाज इलेक्टेड, पास्ट में शो कर रहा है, तो ही वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय देम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए, आई लिव इन लाहौर, किसने कहा है, ही सेड। सेड है यानी हमें ये पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ही सेड डैट। डैट तो फॉर श्योर जब हम कोटेशन मार्क्स को ख़त्म करते हैं तो डैट आ जाता है। ठीक है, डैट ही लिव्ड इन लाहौर। ठीक है, लिव्ड आ गया क्योंकि पास्ट है। शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प मी की जब उसने बात की है तो यानी उसने प्लीज़ आया है तो कोई रिक्वेस्ट की है, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ठीक है, उसके बाद आ गया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, जब भी ऐसी कोई बात है कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से अगर हम इसको चेंज करें, द टीचर सेड बिल्कुल वैसे का वैसे आ गया। डैट, इसको बी वाले को देखें, द टीचर सेड डैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, जब भी हमारे पास ये आएगा कोटेशन मार्क के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है ये प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ आ जाते हैं। ही सेड अलास आई हैव फेल्ड। अब अलास कहा, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो इसमें हम इसके लिए बेटर यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो डैट ही हैड फेल्ड, क्योंकि हम अलास इसमें नहीं ला सकते, तो हम वो शो करेंगे, अलास दुख के लिए होते हैं, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। शी सेड आई विल बी विजिटिंग माई ग्रैंड मदर टुमारो। शी सेड डैट शी वुड बी, विल बी को हम वुड बी में कर देंगे, विजिटिंग हर ग्रैंड मदर द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे होता द लास्ट डे या द प्रीवियस डे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंप्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट के आगे इसमें अक्सर ये होते हैं कि आपको दिया होता है एक पैराग्राफ और उसमें से आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमें जैसे 51, 52, 53, 54, 55 जो लिखा हुआ है, इसको आपने कंसिडर करना है एज अ ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, जैसे आता है ना, तो ये ब्लैंक्स कंसिडर करें और इसके हिसाब से हमने नीचे क्वेश्चन सॉल्व करना है। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। अब ये दरमियान में जो है ग्लोबल कम्युनिकेशन, यहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस है, तो हैज़ और ट्रांसफॉर्म्ड के दरमियान में ब्लैंक है, तो इसमें क्या आएगा, हैज़ रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब बहुत तेज़ी से या बहुत बड़े पैमाने पे उसको तब्दील कर दिया है। ठीक है, रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड। इट अलाउज पीपल टू डैश इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगा सकते हैं, हाइड है, शेयर है, लूज है या फॉरगेट, तो शेयर हम इसके ज़रिए शेयर कर सकते हैं ना। इट अलाउज पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन। वाइल इट ऑफर्स डैश बेनिफिट्स फॉर एजुकेशन एंड बिजनेस। वाइल इट ऑफर्स, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस देखते हैं, मिनिमल है, इमेजिनरी है, फ्यू है, इनॉर्मस। इनॉर्मस बेनिफिट्स यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदे। ठीक है, उसके बाद है देयरफॉर यूजर्स मस्ट लर्न टू नेविगेट द ऑनलाइन वर्ल्ड
54 के ऑप्शंस देखते हैं। केयरलेसली, वाइजली, रेकलेसली या रैंडमली। वाइजली, अक्लमंदी से उन्हें देखना चाहिए। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग डिजिटल लिटरेसी स्किल्स इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट इज़ अ डैश फॉर पार्टिसिपेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें कुछ मैंडेटरी टाइप आएगा, देखते हैं। चॉइस प्री रेक्विजिट, ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास एरर्स देखने हैं। एरर्स में क्या करना होता है कि इन दिस क्वेश्चन अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स A B C D, यू मस्ट आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में से रेयरली आते हैं लेकिन आ जाते हैं, इनके चांसेस होती हैं, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपको ये करवा रही हूँ कि यहाँ पे एरर आपने देखना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू कनाडा फॉर हायर स्टडीज़, तो यहाँ पे बी की जगह पे एरर है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि वन ऑफ है तो हैव तो प्लूरल के साथ आता है ना, हमने वन है तो सिंगुलर लगाना है यहाँ पे, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन, ठीक है, बाकी ठीक है। उसके बाद है नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास, यहाँ पे वाज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ही इज़ वेरी एंग्री ऑन मी फॉर नो रीज़न, ऑन मी कभी भी नहीं आएगा, ही इज़ वेरी एंग्री विद मी, ठीक है। द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव, इज़ वेरी एक्सपेंसिव आएगा, ठीक है। फर्नीचर हमारे पास अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ हम सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है, उसको मतलब एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। शी इंसिस्टेड टू गो टू द मार्केट डिस्पाइट द रेन, ठीक है, तो यहाँ पे टू गो नहीं आएगा, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट। उसके बाद ऑड वन आउट, इसके भी ये भी एमसीक्यूज बहुत आते हैं कि फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। एप्पल, बनाना, कैरेट, मैंगो, तो एप्पल, बनाना, मैंगो ये तो फ्रूट्स आ गए ना, कैरेट वेजिटेबल है, ये ऑड वन आउट हो गया। फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, बिस्किट। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर ये तीनों तो स्टेशनरी आइटम आ गए ना, बिस्किट डिफरेंट हो गया। फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गैंग्स, ये गैंग्स जो है ये हमारे पास रिवर है और बाकी सारे तो सिटीज़ है, तो गैंग्स इसका सही आंसर है। फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। केमिस्ट्री, अलजब्रा, फिजिक्स, बायोलॉजी, यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये तो साइंसेज है ना, और जो अलजब्रा है ये मैथमेटिक्स की आगे फर्दर ब्रांच है, तो अलजब्रा ठीक है। कार, स्कूटर, बाईसाइकिल, शिप। कार, स्कूटर, बाईसाइकिल ये तीनों तो हमारे पास खुश्की पे चलती हैं और शिप जो है वो पानी में चलती है, तो शिप यहाँ पे ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है, बहुत कॉमनली मिस्टेकन ये जो हम स्पेलिंग्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, वो कईयन के ठीक स्पेलिंग होते हैं OCCASION, ठीक है। सेपरेट के होते हैं SEPARATE, ठीक है। नेसेसरी के होते हैं NECESSARY। अब हमने ये सेंटेंस में से देखना है कि कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन एमरजेंसी इन द रीजन, तो एमरजेंसी में जी के बाद ई आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्पेलिंग की जगह पे भी गलत है, GENCY इसके ठीक स्पेलिंग्स होते हैं। आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड, हिज आर्गुमेंट वाज बेस्ड ऑन अ फॉल्स प्रीमिस, PREMISE होता है, ठीक है। What does ephemeral means? Ephemeral का क्या मतलब होता है? Ephemeral का मतलब होता है वो जो चीज़ बहुत कम अरसे तक रहे, ठीक है, बहुत जल्दी, आर्जी इसका वैसे उर्दू में मतलब हम लेते हैं, बहुत जल्दी जो चीज़ ख़त्म हो जानी है, तो ए राइट आंसर है। The word benevolent mean, benevolent means होता है रहम दिल की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, वेल मीनिंग आ गया, काइंडली आ गया, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ इनएविटेबल इज़, इनएविटेबल होता है जिससे बचा ना जा सके, तो अनअवॉइडेबल। टू एलिविएट पेन मीन्स टू एलिविएट करना, कम करना होता है, ठीक है, तो सी रिलीव इट। अ प्रैग्मेटिक अप्रोच इज़ वन दैट इज़ प्रैक्टिकल, जिसको हम वाकई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें वो प्रैग्मेटिक होती है। अब कुछ सेंटेंस कंप्लीशन के हैं। डिस्पाइट द हैवी रेन, इसमें हमारे पास आ जाएगा बी, वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। नॉट ओनली इज शी अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट कमिट करेंगे। हमने देखा होता है कि नॉट ओनली अगर आ गया तो सेंटेंस के दूसरे पोर्शन में बट आल्सो आता है, बिल्कुल ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग लगा दोगे बट आल्सो अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, हालांकि वो गलत है,
ठीक है, क्योंकि हमने पूरे सेंटेंस को देखना होता है कि वो किस तरह से बिल्ड किया गया है, क्योंकि नॉट ओनली या बट आल्सो जो है ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल साथ साथ आए, हम कुछ दरमियान में और वर्ड्स लिख के भी इनको लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है बट शी इज़ आल्सो अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, क्योंकि पहले वाले में आया है ना इज़ शी अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, तो दूसरे वाले में भी हमारे पास सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आएगा, बट शी इज़ आल्सो अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। हैड आई नोन अबाउट द ट्रैफिक, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर आ गया। हैड आई नोन अबाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस, अगर एक में द मोर आया है तो दूसरे में भी द मोर लाजमी आएगा, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल इम्प्रूव। ही इज सो स्टॉबर्न, वो बहुत जिद्दी है, डैट ही नेवर लिसन्स टू एडवाइस। अब अगर वो जिद्दी है तो ऑफकोर्स वो एडवाइस नहीं सुनेगा, ए वाला ठीक है इसका। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसानों से बहुत प्यार करते हैं उसको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस इक्विलिब्रियम होता है। अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेट्स बैंकरप्ट हो जाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर फ्रेट्रीसाइड होता है, ठीक है। इसमें होमिसाइड इंसानियत का कत्ल है, सुसाइड खुद को कत्ल करना है, जीनोसाइड नस्ल कशी करना है, ठीक है। अ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास, तो उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे लोग रूल करते हैं, बाय द पीपल, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी जहाँ पे एक ही इंसान पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ब्यूरोक्रेसी तो एक अलग चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आर्टिकल्स कुछ हम देखेंगे। आर्टिकल्स कौन से होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ पे हम देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो जब भी आया एम ए देखिए एम अलीफ का एम का साउंड जो दे रहा है, तो यहाँ पे ये वॉवल साउंड होते हैं, तो इसके साथ एन आएगा। ही इज़ एन एम ए इन इंग्लिश। बी, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आई सा डैश वन आइड मैन, वन आइड है तो यहाँ पे वन वी का साउंड दे रहा है, अलीफ का साउंड नहीं आ रहा, तो हम लगाएंगे इसके साथ ए, चाहे यहाँ पे ओ वॉवल होता है। यहाँ पे याद रखें वॉवल्स के साथ हम एन नहीं लगाते बल्कि वॉवल साउंड के साथ लगाते हैं। तो आई सा अ वन आइड मैन, ही इज़, पहले भी हमने पढ़ा है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। डैश रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जब भी हमने पूरी क्लास को शो करना होता है, पूरी ग्रुप ऑफ पीपल को शो करना होता है, तो हम दा लगाते हैं, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। शी प्लेज डैश गिटार वेरी वेल, ये गिटार जो है ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ दा आता है, शी प्लेज द गिटार वेरी वेल। टेंसेस आ गया, आई डैश फॉर कराची टुमारो, आई एम लिविंग, ठीक है। आप फ्यूचर के लिए आपने प्लान कर लिया है कि आप सुबह जाने वाले हो, तो आई एम लिविंग फॉर कराची टुमारो। शी डैश इन दिस ऑफिस सिंस 2010, शी, अब देखो 2010 और सिंस आ गया, तो ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन, जब मैं पहुंचा तो क्या ट्रेन को हुआ था, हैड लेफ्ट, ठीक है। बाय द नेक्स्ट ईयर आई डैश माई डिग्री, ये हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि मैंने वो काम मतलब फ्यूचर में मुकम्मल कर लिया होगा, तो बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। इफ़ इट रेन्स वी डैश द मैच, अगर रेन होती है तो हम क्या करेंगे, वी विल कैंसिल, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है कि अगर कॉमा से पहले वाले में इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल है तो हम कॉमा के बाद वाले में विल और बेस वर्ब लगाते हैं। फ्रेजल वर्ब कुछ आगे, द मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होता है कोई भी चीज़ अगर काम करना बंद कर जाए ना तो हम उसे कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया है। उसके बाद कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, कि फलां ने अपने प्लान को कॉल ऑफ कर दिया है, तो उसने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया है। लुक इनटू अ मैटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत बारीक बीनी से देखना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, तो बी ठीक है। पुट अप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, ठीक है। टू टॉलरेट, रन, ये सोचा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 32, यानी जो हर अगला नंबर है वो पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि 32 इसका आंसर होगा। इसी तरह से
अगली सीरीज है 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। यानी हमें पता चल गया कि हर जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर में 3 प्लस करने से आ रहा है, तो अगला नंबर हमें पता चला कि 15 है। ठीक है, अगली सीरीज देखते हैं 5, 10, 17, 26 एंड सो ऑन। अब 5 में अगर हम 5 ऐड करें तो 10 बनता है, 10 में अगर 7 ऐड करें तो 17 बनता है, 17 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 26 आता है। अब इसका हमने देखा, हमेशा ये डिफरेंस फाइंड कर लेना होता है। सबसे पहला जो सीरीज़ को सॉल्व करने का तरीका होता है ना, अब देखोगे इनमें कितना डिफरेंस है। अब हमने एक सीक्वेंस देख लिया कि ये जो ऑड नंबर्स हैं वो ऐड करते जा रहे हैं। 5 के बाद 7 आते हैं, 7 के बाद 9 आते हैं, 9 के बाद 11 आते हैं। 11 जो हमें पता चला कि 11 अगला नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्रू नंबर आएगा, तो 26 में 11 को ऐड किया तो हमारे पास 37 आंसर आ गया। राइट, ठीक है, अगला आ गया व्हाट कम्स नेक्स्ट 1 1 2 3 5 8। अब इसमें क्या है कि 1 + 1 अगर हम करें 2, 2 + 1 3। ठीक है, उसके बाद फिर 3 और 2 को ऐड करें 5, 5 और 3 को ऐड करें 8, 8 और 5 को ऐड करें 13 आएगा। राइट, मतलब हर अगला जो नंबर है पिछले दो नंबर का सम है। 1 और 1 पहले दो थे, उसका 2 आ गया, 2 और 1 अगले दो बन गए, उसका 3 आ गया, 3 और 2 अगले दो थे, उसका 5 आ गया, 5 और 8 अगले दो थे, उसका 13 आ गया। राइट, अगला कंप्लीट 2, 6, 12, 20, 30 एंड अप टू सो ऑन। अब इसमें क्या हुआ, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 हमारे पास 20 आ जाते हैं, 20 + 10 30। अब क्या हो रहा है कि पहले हमने 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, यानी हम दो ज़्यादा ऐड करते जा रहे हैं। अब 10 के बाद 12 आते हैं, तो हम इसके बाद 12 वो ऐड करेंगे तो हमारे पास 42 आंसर आ जाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर 81, 27, 9, 3। अब ये ऑपोजिट में आ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 27 आंसर आता है। 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, 9 को 3 से करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आता है। ठीक है, 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 इज़ द राइट आंसर। अब 1, 4, 9, 16, 25। अब इसके बाद क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होते हैं। यानी ये हम परफेक्ट स्क्वायर लेते जा रहे हैं। 5 के बाद 6 आते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब इसको कंप्लीट करना है 1, 8, 27, 64। ठीक है, 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होते हैं, 4 का क्यूब 64 होता है। अब हम इसके बाद यानी 5 का क्यूब लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 होता है। 2, 3, 5, 7, 11 आ गया। तो ये हमें एक सीक्वेंस शो हो रहा है कि ये तो प्राइम नंबर्स हैं सारे, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि अपने अलावा सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी पे नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे 11 के बाद प्राइम नंबर फॉर श्योर 13 आता है। 1, 3, 6, 10, 15। 1 में अगर हम 2 ऐड करें 3, 3 में हम 3 ऐड करें 6, 6 में हम 4 ऐड करें तो 10 आ जाएगा, 10 में हम 5 ऐड करें 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते जा रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 इस तरह सीक्वेंस आ रहा है, तो 5 के बाद 6 आता है, तो 15 में अगर हम 6 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। राइट, अगली सीरीज़ है 0, 3, 8, 15, 24। इसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे हमने सीक्वेंस फाइंड किया कि क्या हो रहा है कि पहले का स्क्वायर और उसमें से -1 अगर कर दें तो हमारे पास आंसर आ रहा है। यानी सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें से 1 अगर माइनस करें तो 0 आ जाता है, पहला 0 आ गया। अब अगला 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी हमारे पास 9 -1 8 आ जाता है, 4 का स्क्वायर 16 होते हैं, -1 15 आ जाते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होते हैं, -1 24 आ जाते हैं। तो 5 के बाद क्या आता है, 6,
6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें से -1 करेंगे 35 आ जाएगा। उसके बाद 144, 121, 100, 81, तो ये किस तरह से आ रहे हैं। अब ये डिसेंडिंग नंबर्स आगे सारे, ठीक है। 12 का स्क्वायर होते हैं 144, 11 का स्क्वायर होते हैं 121, 100 का स्क्वायर होते हैं 10 का स्क्वायर होते हैं 100, 9 का स्क्वायर होते हैं 81। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास स्क्वायर आ रहे हैं ना, तो 9 के बाद 8 आता है डिसेंडिंग नंबर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64। अब 2, 5, 10, 17, 26 ये आ गया। अब इसमें पैटर्न हम देख रहे हैं, 2 में +3 करें 5, 5 में 7 ऐड करें, 5 में 5 ऐड करें 10, 10 में 7 ऐड करें 17, 17 में 9 ऐड करें 26, ठीक है। प्राइम नंबर ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर नहीं है बल्कि यहाँ पे ये ऑड नंबर्स है। तो 9 के बाद ऑड नंबर 11 होता है, तो 26 + 11 करें तो 37 आ जाएगा, राइट। 1, 2, 4, 8, 16। अब इसको देखें, अब 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है ना, अगला नंबर आ गया। 2 को 2 से करें 4 आ गया अगला नंबर, 4 को 2 से करें 8 आ गया, 8 को 2 से करें 16 आ गया। तो 16 को 2 से कर दें ना मल्टीप्लाई, तो 32 आ जाएगा। अब 3, 9, 27, 81। अब इसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ गया, 9 को 3 से करें 27 आ गया, 27 को 3 से करें 81 आ गया। अब 81 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 243 आ जाएगा। 1, 4, 10, 22, 46। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमने देखा कि सबसे पहले तो हमारे पास 1 है, 1 के बाद हम देखें कि 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 आता है, उसमें +2 कर दे तो 4 आ जाएगा, राइट। अब 4 आ गया, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से 8 आता है, 8 में 2 प्लस कर दें 10 आ गया। अब 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 20, 20 + 2 करें 22 आ गया। 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, हमारे पास 44 आ गया, +2 करें 46। तो यानी हम 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे। 46 को 2 से मल्टीप्लाई किया 92, +2 ऐड किया तो 94 हमारे पास राइट आंसर आ गया। 31, 29, 24, 22, 17। 31 में से हम अगर माइनस करें 2 तो हमारे पास 29 आता है। 29 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास 24 आ जाता है। 24 में से 2 माइनस करें तो 22 आता है। 22 में से 5 माइनस करें तो 17 आता है। यानी हम देख रहे हैं पैटर्न चल रहा है -2 -5 -2 -5। तो -5 के बाद अगेन -2 आना चाहिए, तो 17 में से 2 माइनस करें तो 15 आ जाएगा। अब उसके बाद है 2, 6, 18, 54, ठीक है। अब इसको क्या करें कि 2 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 3 से तो 6 आ जाता है, ऐसे ही है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54, तो 54 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल 162 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद आ गया 100, 95, 85, 70, 50। अब 100 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 95 आता है। 95 में से 10 माइनस करते हैं तो 85 आता है। 85 में से 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास 70 आता है। 70 में से 20 माइनस करते हैं तो हमारे पास 50 आता है। अब क्या हो रहा है, 5, 10, 15, 20 देख रहे हैं 5 का मल्टीपल्स है, तो 20 के बाद 25 आना चाहिए। यानी 50 में से हम 25 का माइनस करें तो 25 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 1, 1/2, 1/4, 1/8। अब हर नंबर को हाफ करते जा रहे हैं। 1 का हाफ 1/2, 1/2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 1/4 आ जाता है। 1/4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 1/8 आ जाता है। तो 1/8 को भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, आगे हम कुछ और भी देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि मैम ये तो क्वेश्चन हो गए, लेकिन अगर इसके अलावा आते हैं अब वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये आपको प्रैक्टिस से आने वाला है, ठीक है। इसका कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी डिफरेंट सीरीज़ और डिफरेंट पैटर्न्स पता चलेंगे, ठीक है। तो तभी आप इसको बिल्कुल ठीक सॉल्व कर पाओगे अगर आपके सामने कोई भी सीरीज़ आ जाती है तो, राइट। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब वर्बल एंड वर्ड एनालॉजीज के भी क्वेश्चन आते होते हैं,
जैसे डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल, रिलेशन हमने फाइंड करना है। एज टीचर इज टू, यानी डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में है और टीचर कहाँ पे है, यानी अब हम लिंक देखें ना कि डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, ठीक है, टीचर कहाँ पे काम करते हैं, स्कूल में, ठीक है। उसके बाद पेन इज टू राइट, एज नाइफ इज टू, पेन से हम लिखते हैं तो नाइफ से हम क्या करते हैं, काटते हैं ना, कट, सी आ गया। बुक इज टू चैप्टर, एज बिल्डिंग इज टू, अब बुक का एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका एक हिस्सा होता है, तो बिल्डिंग में क्या होता है, फ्लोर, ठीक है, वो बिल्डिंग को डिवाइड कर रहा है। फिश इज टू एक्वेरियम, एज बर्ड इज टू, अब फिश कहाँ पे रहती है, एक्वेरियम में, तो परिंदे कहाँ पे रहते हैं, केज में, ठीक है। यहाँ पे नेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि एक्वेरियम बेसिकली उसको कहते हैं जो हम फिश को स्टोर कर रहे हैं खुद अपने घर में रखने के लिए, ठीक है। तो बर्ड को घर में रखने के लिए हम नेस्ट नहीं बनाते हैं, केज बनाते हैं। आवर इज टू मिनट, एज मिनट इज टू, आवर का हमने वो देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी सारे मिनट होते हैं, तो मिनट में काफ़ी सारे क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। ओशियन इज टू वाटर, एज डेजर्ट इज टू, ओशियन में पानी होता है, तो डेजर्ट में क्या होता है, सहरा में रेत होगी ना, तो सैंड आ गया। लॉयर इज टू कोर्ट, एज शेफ इज टू, जो लॉयर है, जो वकील है, वो कोर्ट में जाता है, ठीक है, तो शेफ कहाँ पे काम करता है, किचन में। म्यूजिक इज टू एयर, एज परफ्यूम इज टू, म्यूजिक जो गाने हैं हम वो कानों से सुनते हैं, तो परफ्यूम हम किससे सुनते हैं, नोज से। शिप इज टू कैप्टन, एज एयरप्लेन इज टू, शिप का कैप्टन होता है, तो एयरप्लेन का क्या होता है, पायलट होता है। पाकिस्तान इज टू इस्लामाबाद, एज चाइना इज टू, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, तो चाइना का कैपिटल हमारे पास क्या है, इट्स बीजिंग, ठीक है। ओके, उसके बाद आ गया कार इज टू गैरेज, एज प्लेन इज टू, कार को हम स्टोर कर रहे होते हैं गैरेज में, ठीक है, ये जिसको हम गैराज भी बोलते हैं। तो प्लेन को कहाँ पे स्टोर करते हैं, हैंगर, ठीक है। डॉग इज टू पपी, एज कैट इज टू, डॉग का जो छोटा बच्चा होता है ना उसको पपी बोलते हैं, तो कैट का छोटा जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, किटन। वाटर इज टू ड्रिंक, एज फूड इज टू, पानी पीते हैं तो खाना खाते हैं ना, ईट आ गया। फिंगर इज टू हैंड, एज टो इज टू, हाथ की उंगलियां होती हैं, ठीक है, फिंगर्स, और जो टो होता है वो फुट का होता है, पाँव का होता है। ऑथर इज टू बुक, एज पोइट इज टू, ऑथर जो है वो किताब लिखता है, तो पोइट क्या करता है, वो नज़में लिखता है ना, पोइम आ गया। टीचर इज टू स्टूडेंट, एज डॉक्टर इज टू, टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो डॉक्टर के क्या होंगे, पेशेंट्स होंगे ना। विंटर इज टू कोल्ड, एज समर इज टू, सर्दियों में, विंटर में सर्दी होती है, तो समर में क्या होती है, गर्मी होती है ना, हॉट आ गया। पेंसिल इज टू राइट, एज इरेजर इज टू, पेंसिल से लिखते हैं तो इरेजर से क्या करते हैं, इरेज करते हैं ना। डे इज टू सन, एज नाइट इज टू, दिन होता है तो सूरज आता है, तो नाइट होती है तो मून आता है ना। बर्ड इज टू फ्लाई, एज फिश इज टू, बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ते हैं, तो मछली क्या करती है, तैरती है, स्विम। अब ऑड वन आउट के कुछ क्वेश्चंस हैं। विच इज़ द ऑड वन, यानी बिल्कुल जो मुख्तलिफ हो, बाकी लिस्ट के साथ मैच ही ना हो रहा हो, बाकी MCQ से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, ठीक है। एप्पल, ऑरेंज, बनाना, कैरेट। एप्पल, ऑरेंज, बनाना तो हमारे पास फ्रूट्स आ गए, अब कैरेट वेजिटेबल है, तो ऑड वन आउट हो गया। उसके बाद है आई, ईयर, नोज, वॉइस। आई, ईयर, नोज, ये तो हमारे पास ऑर्गन्स आ गए ना, सेंसरी ऑर्गन्स। वॉइस आवाज़ है, वो मुख्तलिफ हो गया। दिल्ली, पेरिस, इस्लामाबाद, ढाका। दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, ये तीनों कैपिटल्स हैं साउथ एशिया के, और जो पेरिस है वो है यूरोप का, तो ये डिफरेंट हो गया। चेयर, कार, बस, ट्रेन। कार, बस, ट्रेन, ये तीनों तो व्हीकल्स हो गई ना, गाड़ियाँ हो गई। चेयर मुख्तलिफ है, तो चेयर हमारा यहाँ पे ठीक आंसर है। आयरन, कॉपर, सिल्वर, प्लास्टिक। आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये तो सारे मेटल्स हैं, प्लास्टिक नॉन मेटल है, तो ये डिफरेंट हो गया। अगला है रिवर, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन। अब अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, ये तो तीनों ओशियंस हैं, रिवर डिफरेंट हो गया। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस।
क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये तीनों जो हैं ये आउटडोर गेम्स हैं, ठीक है। चेस जो है ये हमारे पास इंडोर गेम है, तो चेस यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है ईयर, मंथ, वीक, डे। मंथ, वीक, डे ये बहुत क्लोज जो कंपोनेंट्स हैं साल के, और साल लॉन्गेस्ट यूनिट है, तो साल जो ईयर है ये ओड हो गया। उसके बाद है सन, मून, स्टार, अर्थ। इसमें जो है ना सन, ये सन एक तारा है, मून एंड अर्थ, ठीक है। सन, मून, अर्थ ये तो इकट्ठा आ गया हमारे पास। जो इसमें स्टार है वो डिफरेंट हो गया। उसके बाद है टेबल, पेंसिल, पेन, इरेजर। पेंसिल, पेन, इरेजर ये तीनों तो स्टेशनरी के आइटम्स है ना, तो टेबल मुख्तलिफ हो गया। उसके बाद है रोज, जैस्मीन, लिली, पाइन। पाइन जो है ये फूल इसका नहीं होता। रोज, जैस्मीन, लिली ये तीनों तो फूल है ना। गोल्ड, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम जो है ये इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं तीनों। गोल्ड जो है ये प्रीशियस मेटल है, तो गोल्ड इसमें डिफरेंट हो गया। पियानो, गिटार, वायलिन, रेडियो। पियानो, गिटार, वायलिन ये तीनों तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए ना, रेडियो डिफरेंट है। डॉग, कैट, काओ, लाइन। डॉग, कैट, काओ ये तीनों तो पालतू जानवर हैं, और लाइन हमारे पास वाइल्ड एनिमल है, ये डिफरेंट हो गया। मिल्क, ब्रेड, बटर, चीज़। ब्रेड, बटर, चीज़ ये तीनों हमारे पास डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो मिल्क इज़ द राइट आंसर। देन रेड, ब्लू, ग्रीन, पेंट। रेड, ब्लू, ग्रीन ये तो तीनों कलर हो गए, पेंट इसमें डिफरेंट हो गया। मर्करी, वेनस, मार्स, मून। मर्करी, वेनस, मार्स ये तीनों तो प्लैनेट्स है ना, और मून सैटेलाइट है, तो ये डिफरेंट है। कार, बस, स्कूटर, रोड। कार, बस, स्कूटर ये तीनों तो व्हीकल्स हो गई, तो रोड डिफरेंट है इसमें। विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। इसमें जो स्प्रिंग, समर, ऑटम है ये तकरीबन वार्म या माइल्ड सीजन्स आ जाते हैं। विंटर इसमें कोल्ड सीजन होता है, तो ये डिफरेंट है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, स्टूडेंट, ठीक है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ये तीनों प्रोफेशंस हैं, शोबे हैं। स्टूडेंट डिफरेंट आ गया। अब कोडिंग, डिकोडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, लेकिन ये किसी भी तरह के आ सकते हैं, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग के एमसीक्यूज। कैट की उसने कोडिंग की है 3120, तो डॉग की कोडिंग कैसे करेंगे। अब एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। कोडिंग, डिकोडिंग के जब भी आपको एमसीक्यूज या कोई भी क्वेश्चन आते हैं उनको तो आपने सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने सामने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z ये सारे लिख लेने हैं, ठीक है। ABCDE यहाँ तक, मतलब 5-5 की वो रो बना के ना ये अपने पास लिख लेना है। उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है। अब कैट में क्या हुआ है कि उसने पोजीशन C जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, उसने 3 लगा दी है। A फर्स्ट होता है, उसने A लगा दी है, ठीक है। और T हमारे पास 20th नंबर पे आता है, उसने 20 लगा दिया है, तो यानी उसने नंबरिंग दी है विद रेफरेंस टू द पोजीशन। अब हम डॉग की भी ऐसे ही नंबरिंग दे लेंगे। डॉग जो है हमारे पास वो 4th नंबर पे आता है, D, ठीक है, 4 आ गया। उसके बाद O की पोजीशन है 15, तो हम 15 लगा देंगे। और उसके बाद हमारे पास G की पोजीशन है 7, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 4157 यानी A। इसी तरह है मैन का, उसने कहा है 13114, तो वुमेन का क्या होगा। मैन का M अगर हम देखें तो M की पोजीशन है 13th नंबर पे, M 13 हो गया, A 1 आ गया, N 14 है, तो ये भी उसने उसी पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग की है, तो हम वुमेन की भी ऐसे ही कर लेंगे ना। W की हमारे पास 23 आ गई, O का 15 आ गया, M का 13 आ गया, A का 1 आ गया, N का 14 आ गया, ठीक है। तो हम वुमेन को इसी तरह से इनकोड कर लेंगे। अब हम देखें Z का 26 अगर वो कह रहे हैं और A का वो कह रहे हैं कि 1 है नंबर, तो कोड का क्या नंबर होगा, पोजीशन, वही पोजीशन वाली बात, ठीक है। हम C का देखें तो उसकी 3rd पोजीशन है, O की 15 है, D की 4 है, E की 5 है, कंबाइन करें 3 1 5 4 5, ठीक है। उसी तरह उसने कहा कि A हमारे पास 1 है A, 2 है B, 3 है C, तो 4 3 1 बताएं। 4th नंबर पे हमारे पास आ जाता है D, 3rd नंबर पे आ जाता है C, 1st नंबर पे आ जाता है A, तो हमारे पास क्या आंसर आया, DCA।
इसी तरह से एप्पल को अगर उसने कोड की है 125512, ए की लोकेशन क्या है हमारे पास, ए की हमारे पास होती है 1 फॉर श्योर, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी अगर उसको देखें डबल पी आ गया, एल ई आ गया, तो इनकी वो पोजीशन के हिसाब से आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से हम ऑरेंज का हमने अब खुद फाइंड करना है, तो ऑरेंज को हम कैसे करेंगे, ओ की पोजीशन है 15, 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया आर, आर की है 18, ठीक है। उसके बाद ए की 1 है, एन की 14 है, जी का 7, ई का 5। तो हम इसी तरह से लिखेंगे तो 1518111475 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी ए। अब अगला देखें, अब यहाँ पे उसने कहा है इफ़ 5#3 = 28, 6#2 = 34, तो 7#4 क्या होगा। अब ये कर क्या रहे हैं, अब ये कर थोड़े इस तरह से रहे हैं कि 5 का अगर स्क्वायर लें 25 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 का स्क्वायर लें तो 9 होता है, ठीक है। इसी तरह 6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 36 होता है +2। अच्छा, यहाँ भी ये करना है, ये नीचे जो पैटर्न लिखा हुआ है ये गलत है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर नहीं लेना, ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। ये पैटर्न है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे हटा दो, ए का स्क्वायर 25 प्लस 3 28 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 32 हो गया, 32 + 2 34। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 49, 49 + 4 क्या आ जाएगा 53, ठीक है। तो 53 हमारा राइट आंसर है। इफ b = 2, d = 4, f = 6, देन j = ठीक है। अब b का 4 आ गया, d का 4 b का 2 आ गया, d का 4 आ गया, f का 6 आ गया, और उसके बाद h हमारे पास 8 होता है, हमने बताना है j का, तो j का 10 आ जाएगा, ठीक है। इफ 1 2 3 मीन्स हॉट वाटर, 4 5 6 मीन्स वेदर इज कोल्ड, 7 8 9 मीन्स आई फील हॉट, व्हाट डिजिट मीन्स हॉट, ठीक है। पहले में से निकालो, 1 है हॉट, ठीक है। आई फील हॉट उसका उसने कहा है 9, ठीक है, आखिरी 9 है। तो यानी जो हमारा है 1 से 9 के दरमियान हॉट कहीं लाइक करता है, ठीक है। लेकिन हम अपर लिमिट नहीं, हमेशा लोअर लिमिट लेंगे ऐसी कंडीशंस में, तो 1 हम यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इफ़ पाकिस्तान इज कोडेड एज RCTKUVCP, देन इंडिया को कैसे हम कोड करेंगे। हमने सिंपल देखा कि P के बाद क्या आता है, PQR, Q छोड़ के अगर हम R मतलब एक छोड़ के हमने अगला लगाना है, R आ गया। A के बाद B छोड़ के अगला क्या होता है C, K के बाद L होता है, ठीक है, LM छोड़ के, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए T पे, इसको थोड़ा सा हमने वो रिवर्स भी किया है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें ये कुछ ऐसी समझ आ रही है कि अगर हम +2 करते जाएं ना, तो हमारे पास जो है ये चेंज होता जाएगा। जैसे आई इंडिया जो है, इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। आई के बाद J हटा दो, K आ गया, बिल्कुल ठीक है। N के बाद O हटा दो, P आ गया। D के बाद E हटा दो, F आ गया। उसके बाद हमारे पास I है, I के बाद ऑफ कोर्स वो K आ जाएगा। A के बाद B हटा दो, C आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, K P F K C। अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 10 आए, हालांकि 3 2 हमारे पास 6 होता है, लेकिन उसने हमें इस तरह से कोड करके दिए। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे 21 आता है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा। यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम A × B करें प्लस A + B करें, तो वो आता है 2 × 3 + 2 + 3, तो वो हमारे पास 6 + 1 = 11 आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से पैटर्न हम नहीं लेके चलेंगे, हम इस तरह से लेके चल सकते हैं कि A × B प्लस A × 2 - 1, ठीक है। A और B ऑफ कोर्स वो 2 और 3, 2A है 3B है,
तो अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 2s आर हमारे पास 6 होते हैं, प्लस 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, ठीक है, 6 तो प्लस 4 हमारे पास, और यहाँ पे -1 कर दें, तो इस तरह से ये थोड़ा हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम पुट करें यहाँ पे वैल्यू कि 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 5 6 सर हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10 - 1 9 होता है, ठीक है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो अराउंड 55 हमारे पास आंसर आना चाहिए। अगर रेड को हम कोड करते हैं 27, ब्लू को कोड करें 40, तो ग्रीन को कैसे कोड करेंगे? अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि ऐसे में इनकी जो वो पोजीशन हमने पीछे भी देखी है ना, उस पोजीशन का जो नंबर है उनको ऐड कर दिए। आर की पोजीशन होती है 18, ई की पोजीशन होती है 5, डी की पोजीशन होती है 4, इन सबको ऐड करने से 27 आ जाता है। इसी तरह से ब्लू का है, तो ग्रीन का हम क्या करेंगे, जी की पोजीशन 7 होती है, आर की 18 होती है, ई की 5 होती है, फिर ई की 5 होगी, फिर एन की 14 होगी, सबको ऐड करेंगे 49 आंसर आ जाएगा। मून को कोड किया जा रहा है 57, तो स्टार को क्या कोड करेंगे, सम ऑफ पोजीशंस है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है कि इसका 58 राइट आंसर होगा। ये पहले तो ये 59 जो है इसको चेंज करें, इसका 58 ए वाला जो है वो सही आंसर होगा। सिंपली हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, स्टार को उसी तरह से पोजीशन के हिसाब से प्लस करो, STAR को, तो 58 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर 1 इक्वल है 5 के, 2 इक्वल है 10 के, 3 इक्वल है 15 के, तो 5 किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो 5 हमारे पास इक्वल होगा 1 के, क्योंकि फॉर श्योर जब 1 5 के इक्वल है तो 5 अगर इस साइड पे आ जाए तो वो स्टिल 1 के इक्वल ही होगा ना। ज़ेब्रा कि उसने हमें नंबर बता दिया और फिर टाइगर का वो कह रहा है क्या नंबर होगा, तो ये सेम वही पोजीशन वाला क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। बल्कि मैं आपको थोड़ा बता भी देती हूँ। टाइगर टी की पोजीशन होती है 20, आई की होती है 9, जी की होती है 7, ई की होती है 5, आर की होती है 18, तो 2097518 आंसर आ गया। इफ 5 and 7 is equal to 31, 8 and 3 is equal to 19, तो 4 and 9 किसके इक्वल होगा? यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न आएगा ना, वो पैटर्न बनेगा a मल्टीप्लाई बाय b -4। इसी पैटर्न पे चलते जाना है तो ये ठीक हो जाएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। इसमें a वो कहते हैं कि b से बड़ा है, b c से छोटा है, c a से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? अब इसको हम अपने पास लिखेंगे कि a ग्रेटर देन हो गया b, ठीक है, b शॉर्टर देन c, इसको एक दफ़ा छोड़ते हैं। उसने कहा कि c टॉलर देन a, तो यानी c ग्रेटर देन हो गया a के, हमारे पास ये स्टेटमेंट आई, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? b सबसे छोटा हो गया। इफ़ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स फेड अवे क्विकली, देन अगर तमाम रोजेज जो हैं वो फूल हैं और कुछ फूल जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, फेड क्विकली हो जाते हैं, तो सम रोजेस, क्योंकि उसने सम फ्लावर्स बोला है तो हम भी सम रोजेस में फेड क्विकली लगाएंगे। अ क्लॉक शोज 3:15, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड्स? अगर जो आवर वाले जो हमारे पास हैंड है वो 3 पे है और अगला 15 पे है, तो उनके दरमियान में एंगल क्या बनेगा? फॉर श्योर 7.5। उसके बाद इफ़ डे बिफोर येस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट इज़ डे आफ्टर टुमारो? डे बिफोर येस्टरडे यानी कल से पहले वाला दिन फ्राइडे था, तो कल क्या था? सैटरडे। आज क्या है? संडे। तो कल क्या होगा? मंडे हो जाएगा। आफ्टर टुमारो ट्यूसडे हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। अ क्यूब हैज़ हाउ मेनी एजेस? एक क्यूब जो होता है उसके कितने एज होते हैं? 12 होते हैं। ये याद रखना है आपने। इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी इसमें बहुत आते हैं। आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, अब 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, तो अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी? आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये वाले जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है ना,
इनको सॉल्व करने के लिए आपने अपने सामने वो डायरेक्शन बना लेनी है कि सीधी एक लाइन लगानी है, उसमें ऊपर नॉर्थ लिखना है, नीचे साउथ लिखना है। एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, उसके साउथ और ईस्ट लिख लेना है। अब वहाँ भी उस हिसाब से आपने अपनी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो, नॉर्थ की तरफ वो मुँह करके खड़ा था, वो वहाँ से 135 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज वो मुड़ा है नॉर्थ से, ठीक है, तो वो साउथ ईस्ट की तरफ उसका मुँह हो गया। अब वहाँ से फिर 90 डिग्री मुड़ा है, तो नॉर्थ ईस्ट उसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें 2, 3, 5, 9, 17 एक फिर सीरीज़ आई। तो 2 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से 4 आते हैं, -1 कर दें 3, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 - 1 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 होता है, -1 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है, 18 - 1 17। तो 17 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 34 होते हैं, उसमें -1 करें तो 33 आंसर। If A plus B means A is brother of B, A minus B means A is sister of B, then P plus Q minus R means, यहाँ भी हमने याद रखना है कि प्लस अगर आ रहा है तो यानी ब्रदर है, तो P प्लस Q यानी P इज ब्रदर ऑफ Q। अब Q माइनस R, माइनस आया तो सिस्टर, यानी Q हु इज सिस्टर ऑफ R, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज 40% ऑफ 250? इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना है, A% ऑफ B इज C, यानी A परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C, ठीक है। तो उसमें अगर हम इसको वैल्यू को पुट करें, ये जो हमें गिवन है 40%, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 100 आंसर आ जाएगा। इफ़ 5 वर्कर्स कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी डेज फॉर 10 वर्कर्स? ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, ऊपर लिखा वर्कर्स और साथ हमने लिखा डेज। अब वर्कर्स के नीचे हमने लगाया कि 5 वर्कर्स, ठीक है, और नीचे 10 वर्कर्स। उसकी तरफ डेज में हमने लिखा 10 डेज और नीचे हम एक्स लिखते हैं। अब देखो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन इस तरह से होगा कि अगर हम वर्कर बढ़ाएंगे तो दिन कम लगेंगे, दिन अगर वर्कर हम कम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो हम इन्वर्स प्रोपोर्शन लगा के इसको क्या बनेगा हमारे पास, ये 5 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा कितने हैं 10 डेज, x डिवाइडेड बाई 10, 10 को साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 रह जाएगा, तो 5 डेज इज द राइट आंसर। विच इज़ हैवीएस्ट, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन? दोनों सेम है ना, क्योंकि दोनों का किलोग्राम जब वेट है तो दोनों इक्वल ही होंगे। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ, फिर डायरेक्शन वाला आ गया, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, 5 किलोमीटर फिर ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, फिर नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। तो उसने शुरू कहाँ से किया था, उसने नॉर्थ पोल से शुरू किया था, ठीक है, क्योंकि ये याद रखना है जब भी उसने कहा है ना कि वो रिटर्न्स टू स्टार्ट पे दोबारा वापस आ गया, तो ये नॉर्थ पोल पे ही होता है। इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज़ 50, व्हाट इज़ द नंबर? वही फार्मूला A% ऑफ B इज C, वो यहाँ पे लगाएंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज? 28 दिन के कितने महीने होते हैं? अब यहाँ पे ये नहीं करना कि जो सिर्फ फेब है वो यहाँ पे लगा दो, क्योंकि 28 दिन तो हर महीने में कम से कम होते ही हैं ना, तो 12 के 12। अ बैट एंड बॉल कॉस्ट $1.10, बैट कॉस्ट $10 मोर देन बॉल, बॉल कॉस्ट, इनकी कॉस्ट हमने बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर बॉल की कॉस्ट उसने कहा है, बॉल की कॉस्ट बल्कि उसने हमसे पूछी है, ठीक है। तो बैट की कॉस्ट उसने कहा $1 ज़्यादा है, तो अगर हम वो $1 ज़्यादा कर दें तो 0.05 जो है वो ऐड हो जाएगा $1 में, जो उसने ऑलरेडी बैट की कॉस्ट गिवन दी है, ठीक है। तो वो 1.05 अगर हम माइनस करें 1.10 से तो 0.05 बैट बॉल की प्राइस आ जाएगी। डिवाइड 30 बाई हाफ एंड ऐड 10, डिवाइड 30 बाई हाफ, 30 का हाफ जो है 30 का हाफ नहीं बाय हाफ करना है, तो 0.5, 30 डिवाइडेड बाई 0.5 हमारे पास 60 आता है। अब प्लस ऐड करो 10, 60 + 10 70 हो गया। हाउ मेनी 3 सेकेंड बिटवीन 1 माइनस, हाउ मेनी 3s बिटवीन 1 - 100?
1 माइनस 100 में 1 माइनस 100 नहीं है, 1 टू 100 है बेसिकली ये। 1 टू 100 के दरमियान कितने 3 आते हैं? 3 आता है, 13 आता है, 23 आता है, 30 आता है, 31, 32, 33, 34, इस तरह से अप टू 100 अगर हम काउंट करें तो 23 आते हैं। If 3 cats catch 3 mice in 3 minutes, how long for 100 cats catch 100 mice? तो यहाँ पे बात ये हुई कि हर बिल्ली जो है वो यानी ईच कैट वो एक माउस को, एक चूहे को 3 मिनट में पकड़ रही है। तो चाहे 100 बिल्लियाँ आ जाएं या 1000 बिल्लियाँ आ जाएं, उन्होंने भी 3 मिनट ही लेने हैं ना। तो 3 मिनट्स राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेटर? A C F J। A के बाद B को छोड़ें, C के बाद E को छोड़ें, C के बाद D E 2 को छोड़ें, F आ गया। F के बाद G H I 3 को छोड़ के J आता है। तो J के बाद K L M N 4 को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद क्या आता है? O आता है। तो A ठीक है। 5 people handshake each other once, total handshakes। 5 लोग हैंडशेक कर रहे हैं, तो टोटल हैंडशेक्स कितने हुए हैं? ठीक है, ईच अदर वो हर एक दूसरे से वो कर रहे हैं ना, तो टोटल 10 हैंडशेक्स हो गए। फादर इज 4 टाइम्स सन्स एज के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। इन 20 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड करंट एज जो है, लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि फादर की एज अगर 40 है, 4 टाइम्स की हम कर रहे हैं ना, तो 40 है, सन के हम कर लेते हैं कि 10 है। ठीक है, 20 सालों में क्या होगा कि फादर की एज में 20 अगर हम ऐड करें तो 60 हो जाएगा, सन की एज में अगर हम 20 ऐड करें तो 30 हो जाएगा। तो 60 जो है वो ट्वाइस है 30 का। तो अभी उनकी करंट एज जो है वो हम 10 एंड 40 ए वाला ऑप्शन ठीक कर देते हैं। इफ़ ट्यूसडे इज़ डे आफ्टर टुमारो, व्हाट वाज डे बिफोर यस्टरडे? ट्यूसडे इज़ डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो हमारे पास ट्यूसडे है। ठीक है, तो टुमारो क्या दिन था हमारे पास? हम मंडे लगा देंगे। टुडे क्या हो गया? संडे हो गया। अब यस्टरडे हमारे पास क्या आ गया? सैटरडे आ गया। तो बिफोर यस्टरडे हमारे पास फ्राइडे आएगा। यहाँ पे ये हमारे पास सैटरडे नहीं लगाएंगे बल्कि फ्राइडे लगाएंगे। इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे है ना, यस्टरडे तो नहीं है। 8, 27, 64, 125। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो ऑफकोर्स सीरीज तो हमें खुद ही नज़र आ गई ना कि 2, 3, 4, 5 क्यूब लेते जा रहे हैं, तो 6 का क्यूब ले लेंगे, 216 आते हैं। तो 216 इज़ द राइट आंसर, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस पोल इन 10 सेकेंड्स। उसकी स्पीड कितनी होगी? 100 मीटर लॉन्ग पोल है जिसको वो 10 सेकेंड में पास कर रही है। ठीक है, तो यानी वो पर सेकंड 10 मीटर कर रही है। तो अगर इसको हम सेकंड को मीटर को किलोमीटर में ऐड करें तो 36 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे निकला इसका मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने सिंपली क्या करना होता है कि इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको मीटर को किलोमीटर में करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और सेकंड को आवर में करने के लिए आपको फॉर श्योर 3600 से करना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। इफ़ 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 7, देन 10 इज इक्वल टू, पैटर्न क्या आ रहा है? 1 है 3 के इक्वल। अगर हम यहाँ पे देखें 2n+1 वाला पैटर्न कि 2n+1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई वीडियो, राइट। सो द वेरी फर्स्ट MCQ स्टेटमेंट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन? फादर ऑफ द नेशन किसे कहा जाते हैं? ऑफ कोर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उसके बाद हु इज़ रेफर्ड टू एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आया, स्पिरिचुअल फादर कौन है? अगर आप यहाँ पे कायदे आज़म लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर अल्लामा इकबाल हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए जो स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड की, तो इसलिए अल्लामा इकबाल को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। अब जो 2 नेशन थ्योरी थी वाज द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, फॉर श्योर ये तो हमें पता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इट मीन्स Hindus and Muslims are 2 separate nations.
ठीक है। बेसिस ही यही थी टू नेशन थ्योरी की कि हिंदूज और मुस्लिम जो हैं ये दो डिस्टिंक्ट नेशंस हैं। ठीक है। दी सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट टू। अब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो किस लिए शुरू की थी? टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है। उनका जो मेन मकसद था ना अलीगढ़ मूवमेंट को शुरू करने का, वो था मॉडर्न एजुकेशन जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके दरमियान प्रमोट करने का, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये जो 1860 की हमारे पास वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसमें फिर जो मुसलमान और इंडियंस बेसिकली हारे थे, और उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो हिंदू थे वो सारे अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और वो ये ब्लेम करने लगे थे कि जी आप लोगों के ख़िलाफ़ जो असल सारी वो बगावत थी वो मुसलमानों का काम था, हमें भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। क्योंकि आप देखें कि हिस्ट्री में सब कॉन्टिनेंट पे ये मुग़ल्स और इन सब की हुकूमत चलती आई है मुसलमानों की, तो अभी भी यही हुकूमत करना चाहते हैं, हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। ठीक है। तो उसकी वजह से वो टोटली जो अंग्रेज़ थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए थे। ठीक है। तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी उस टाइम। तो जो सर सैयद अहमद खान थे उन्हें ये लगता था कि मुसलमान उस टाइम जो इतनी चीज़ें बेयर कर रहे थे, इतना सब कुछ फेस कर रहे थे, उसमें एक मेन रीज़न मॉडर्न एजुकेशन की कमी होना था। ठीक है। उन्हें जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन से लिंक्ड नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को शुरू किया, डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट कॉलेजेस बनाए ताकि मॉडर्न एजुकेशन अलॉन्ग विद जो हमारी इस्लामिक एजुकेशन है वो मुसलमानों को प्रोवाइड की जाए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बनी थी 1885 में, और याद रखिएगा कि ये शुरू में पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बनी थी। ठीक है। ये सर सैयद अहमद खान ने बेसिकली अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ करवाया था कि आप लोगों की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस आप लोगों के ख़िलाफ़ हुई, इसकी बड़ी रीज़न ये है कि आप लोगों ने इंडियंस को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया हुआ बोलने का। तो उसके लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तमाम इंडियंस के लिए। ठीक है। और ये 1885 में बनी थी। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फर्स्ट फाउंडेड इन विच ईयर? ये 1906 में बनी। ठीक है। मुसलमानों को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये सिर्फ जो हिंदूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है, तो उन्होंने अपनी जो अलग एक लीग बनाई, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, वो बनाई 1906 में। The Lahore Resolution, which later became known as the Pakistan Resolution, was passed in. लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुई थी, जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं? तो ऑफ कोर्स आप लोगों को याद होगा कि 1940 में। द कैबिनेट मिशन प्लान was sent to India in. जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये 1946 में इंडिया में आया था। ठीक है। एक फाइनल प्रपोजल लेके कि आपके साथ जो है हम सेपरेट नहीं करते, या अगर सेपरेट आप लोगों को अभी नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं कि आपको जो ब्रिटिश कॉलोनी ही रहने दिया जाएगा। ठीक है। आप लोगों को देखा जाएगा कि आप खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं या नहीं, और एट द एंड आपको जाके इतने टाइम बाद हम इंडिपेंडेंस दे देंगे, और वो भी सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं था। ठीक है। इकट्ठा उसको एज अ इंडिया रखना था। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान पूरी तरह से फेल हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये कब आया था। तो ये 1946 में आया था। राइट। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आपको आइडिया होगा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत अरसे से डिमांड की जा रही थी, स्पेशली फ्रॉम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो उसको फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था कि प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी दे दी गई थी। जैसे पाकिस्तान में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब मिली है? 18th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है। 2010 में 18th अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पाकिस्तान में दी गई। ये मैं थोड़ी सी चीज़ें रिलेट करके थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ कि इसके रेलेवेंट या इसके रिलेटेड कोई और अगर MCQ इनकेस आ जाता है तो वो भी आप लोगों को पता हो। ठीक है। द रेड क्लिफ लाइन डिमार्केटेड द बाउंड्री बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो है ये बाउंड्री लाइन बनी थी। ये सर रेड क्लिफ थे जो इस काम के लिए आए थे ब्रिटेन से। ठीक है। तो उन्होंने ये बाउंड्री लाइन बनाई थी, तो फिर उसको रेड क्लिफ लाइन ही कहा जाता है। ठीक है। पाकिस्तान ऑफिशियली बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशन का मेंबर पाकिस्तान 1947 में ही बन गया था। ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अगर डेट का पूछा जाए तो 30 सितंबर 1947 में वो बना था। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई थी। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाके जो हमारा 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसका पार्ट भी बनी थी। ठीक है।
उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड इन ऑफ कोर्स 1956। याद रखिए पाकिस्तान में 3 ही कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं, 1956, 1962 एंड 1973। ठीक है। उसके बाद 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्राफ्टेड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो अयूब खान के प्रेसिडेंसी के अंडर जो है वो ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन 1973 में। और अगर यहाँ पे ये आता है कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके प्रेसिडेंसी के अंडर या वो किस पर्टिकुलर पर्सन के अंडर ड्राफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे याद रखना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आप लोगों ने लगाना है। द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1972 में। 1971 की जो हमारे पास वार हुई थी, ठीक है, जब पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हैं वो अलग अलग हुए थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ था, या जिसको हम फॉल ऑफ ढाका भी कहते हैं, जब वो एक इंसिडेंट पेश आया था, तो उसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। Pakistan conducted its nuclear tests in May 1998 in response to India's test। अब यहाँ पे एक तो आपने इसी जगह से ये याद रखना है कि अगर आपके पास ये आ जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने कब कंडक्ट किए थे, तो मई 1998। ठीक है। द टेस्ट वर कंडक्टेड इन, अब वो किस जगह पे कंडक्ट हुए थे, तो चागी के मुकाम पे। ठीक है, चागी के मुकाम पे जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो पाकिस्तान ने कंडक्ट किए थे। दी 1 यूनिट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान इज 1955 में 1 यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, कि पूरे वेस्ट पाकिस्तान जो अभी वाला प्रेजेंट करंट पाकिस्तान है, इसको पूरा एज अ 1 यूनिट डील किया जाएगा। ठीक है। द इंडस वाटर्स ट्रीटी, याद रखिएगा ये इंडस वाटर्स ट्रीटी होता है, बहुत सारे लोग इंडस वाटर ट्रीटी बोल रहे होते हैं, तो वो गलत है। इंडस वाटर्स ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1960 विद द मीडिएशन ऑफ, एक तो आपने ये याद रखना है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है ये 1960 में साइन हुई थी, और इसमें जो मीडिएशन थी वो वर्ल्ड बैंक ने की थी। ठीक है। उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1966। अभी हमने देखा शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन हुआ, और जो ताशकंद डिक्लेरेशन है वो 1966 में साइन हुई। ईस्ट पाकिस्तान बिकेम द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश इन ऑफ कोर्स 1971, फॉल ऑफ ढाका, कैसे भूल सकते हैं हम। द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन, ये आजकल बहुत न्यूज़ में रहा है। 27th अमेंडमेंट के दौरान काफ़ी ये चर्चे में था, नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड। तो ये किसके दरमियान फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये इसमें फेडरल गवर्नमेंट का पहले पोर्शन रिजर्व किए जाते हैं, फिर पोर्शन परसेंटेज निकाली जाती है कि इतने परसेंटेज सूबों को जाएंगे, और फिर सूबों के दरमियान कितनी परसेंटेज किस सूबे को मिलेगी। ये डिफरेंट इसके क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, उसमें पॉपुलेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इनकी बेसिस पे उनकी परसेंटेज डिसाइड की जाती है। The Council of Common Interest was established under the Constitution of 1973। ये जो CCI बनी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये 1973 में बनी है। दी कौमी तराना नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय हफीज़ जलंधरी। ठीक है, ये जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो जो पंजाब बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके बिल्कुल जो फ्रंट पेज होता था वहाँ पे तराना लिखा होता था, और नीचे ये हफीज़ जलंधरी नाम लिखा होता था। लेकिन बहुत सारे लोग इसको भूल गए थे या भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाए और आप लोगों को याद करवाया जाए कि हफीज़ जलंधरी ही वो साहब हैं जिन्होंने हमारा कौमी तराना लिखा था। पाकिस्तान नेशनल एनिमल इज चकोर है, सॉरी नेशनल एनिमल है, सॉरी, तो ये मारखोर है, और नेशनल बर्ड हमारा चकोर है। ठीक है, एनिमल आएगा तो मारखोर, और हमारा जो अगर नेशनल बर्ड आएगा तो चकोर। पाकिस्तान नेशनल फ्लावर कौन सा है, जैस्मीन। जैस्मीन को हमारा, जिसको हम चमेली भी बोलते हैं, हमारा नेशनल फ्लावर कहा जाता है। पाकिस्तान नेशनल ट्री देवदार। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हॉकी है, और अनफॉर्चुनेटली हॉकी पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट होने के बावजूद इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। उसकी निस्बत हम देखते हैं कि हमारे पास क्रिकेट ज़्यादा फेमस है, लेकिन याद रखिएगा कि हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी ही है। उसके बाद आ जाते हैं द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज मोहम्मद
हलीम, जस्टिस मोहम्मद हलीम जो थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन वाज साइंड इन 1981 में इस्लामाबाद डिक्लेरेशन साइन हुई थी। पाकिस्तान ज्वाइंड द नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको नाम भी अगर हम उसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उसको ले तो नाम बनता है, तो ये कब पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी? ये 1979 में ज्वाइन की थी। पाकिस्तान became a member of the Shanghai Cooperation Organization SCO as a full member 2017 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। और याद रखिएगा इंडिया ने भी 2017 में ही SCO को ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट नहीं बल्कि ओनली भी। द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान वाज, जो पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का था वो था सर फ्रैंक मेजरवे, ठीक है। पहला ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था पाकिस्तान का, याद रखिएगा। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। इसी तरह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो लियाकत अली खां थे। आप लोगों ने सीक्वेंस याद रखना है कि कायदे आज़म गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा, और अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो वो लियाकत अली खां। द कश्मीर सॉलिडेरिटी डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान ऑन, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे हमारा 5 फरवरी को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। डिफेंस डे इन पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 सितंबर, 6 सितंबर को हर साल डिफेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च, 23 मार्च को पाकिस्तान डे कहा जाता है। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अगस्त फॉर श्योर। द कायदे आज़म मज़ोलम इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है? ये कराची में है फॉर श्योर। बादशाही मॉस्क इन लाहौर वाज बिल्ट बाय, बादशाही मॉस्क जो है ये ऑफ कोर्स लाहौर में है, इतना तो हमें पता है। अब ये बनाई किसने थी? औरंगजेब ने, ठीक है। उसके बाद द फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद इज नेम्ड आफ्टर, अब ये किस फैसल के नाम से ये मस्जिद का नाम फैसल मॉस्क रखा गया? ठीक है, किंग फैसल ऑफ इराक नहीं, किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। आपने किंग फैसल भी सिर्फ याद नहीं रखना बल्कि ये भी याद रखना है कि वो सऊदी अरेबिया के थे, ठीक है। उसके बाद है द लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन पाकिस्तान इज सुई गैस फील्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज बलोचिस्तान। याद रखिएगा बलोचिस्तान का एरिया पाकिस्तान के प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम यहीं पे थोड़ा होता कि पॉपुलेशन वाइज, बल्कि ये नेक्स्ट है भी, द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज, तो वो पंजाब है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, और अब एरिया के हिसाब से, रकबे के हिसाब से ये बलोचिस्तान है। द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन, नैब कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1999 में, मुशर्रफ के दौर में नैब को इस्टेब्लिश किया गया था। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, ठीक है। स्टेट बैंक पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही बन गया था। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज शमशाद अख्तर। शमशाद अख्तर जो थी वो पहली गवर्नर, फीमेल गवर्नर थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज, मिलिट्री अवार्ड हाईएस्ट जो है पाकिस्तान का वो है निशाने हैदर, ठीक है। फर्स्ट निशाने हैदर किसको मिला था? कैप्टन सरवर शहीद को। द कारगिल वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया टुक प्लेस इन, कारगिल की जो जंग थी वो 1999 में, ठीक है। ये भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। द लाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइड्स द रीजन ऑफ कश्मीर बिटवीन, ये है ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड इंडिया। बाकी हमारा जितना भी बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, और जो कश्मीर को डिवाइड करती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो उस बॉर्डर को हम ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर बल्कि उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। द ड्यूरेंट लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये भी आजकल बहुत न्यूज़ में रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्लैशेस जो रहे हैं वो ड्यूरेंट लाइन पे ही रहे हैं अभी रिसेंट पास्ट में, ठीक है। तो शुरू से हमारे दरमियान ये मसला चलता आ रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ड्यूरेंट लाइन का। द लेंथ ऑफ द ड्यूरेंट लाइन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2611 किलोमीटर। The Durand Line Agreement was signed in 1893 between Sir Mortimer Durand and Amir Abdur Rahim रहमान खान,
ठीक है। 1893 में ये एग्रीमेंट हुआ था, यानी जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे तभी ये ड्यूरेंट लाइन बनी थी और तब से ये मसला चलता आ रहा है उस टाइम के इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान। और जब ये पाकिस्तान बन गया तो ठीक है, फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये मसला शुरू हो गया। और याद रखिएगा कि इसी बेसिस पे, ड्यूरेंट लाइन की बेसिस पे ये जो अफ़गानिस्तान है ये वो मुस्लिम कंट्री था जिसने यूएन में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था इन द वेरी बिगनिंग, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे दरमियान बहुत डिफरेंसेस शुरू से चलते आ रहे हैं। उसके बाद है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान इज़ K2, गॉडविन ऑस्टन पीक जो है वो हमारे पास सबसे हाईएस्ट पीक है। द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड K2 इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। जो K2 है वो पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और दुनिया की ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और ये किस माउंटेन रेंज में है? ये कराक्रम रेंज में है। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान इज़ थर डेजर्ट, ठीक है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़ इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है ना वो सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का। द मंगला डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? जहलम रिवर पे बनाया गया है मंगला डैम। तरबेला डैम कहाँ पे बना है? ये इंडस रिवर पे है, ठीक है। द फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल इन पाकिस्तान वाज STN। STN पहला प्राइवेट टीवी चैनल था पाकिस्तान में। पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन कराची में। सबसे पहला जो रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में बनाया गया था वो कराची में था। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग? लाहौर सेशन, ठीक है। हम लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं ना इसको, तो ये लाहौर सेशन में पास हुई थी। द वारसक डैम इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? वारसक डैम किस प्रोविंस में है? तो ये हमारे पास KP के खैबर पख्तूनख्वा में है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे दी हब डैम। अब हब डैम क्या करता है? सप्लाइज वाटर टू द सिटी ऑफ कराची। हब डैम कराची को वाटर सप्लाई करता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको NIH भी कहते हैं, इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद। द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम PST इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम GMT बाय। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ये 5 आवर्स, 5 घंटे आगे है। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान की जो नेशनल लाइब्रेरी है वो कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। द लाहौर फोर्ट, जिसको शाही किला भी कहते हैं, इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये ट्रू है फॉर श्योर। अगर आपको ये MCQ आता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाकिस्तान की कौन सी है, ठीक है, उसमें ऑप्शंस डिफरेंट आ जाते हैं और उसमें लाहौर फोर्ट का ऑप्शन आता है, तो ऑफकोर्स आपको इसको टिक करना है। दी मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिकल साइट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? ये हमारे पास सिंध में है, ठीक है। और अगर हड़प्पा की बात करें, आर्कियोलॉजिकल साइट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? तो ये हमारे पास आ जाती है पंजाब में, ये साहिवाल के पास है। उसके बाद द नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन कराची, ठीक है। द लाहौर म्यूजियम वाज फाउंडेड इन 1865 एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन साउथ एशिया। ट्रू। लाहौर म्यूजियम जो है ये 1865 में बना था। और अगर हमें यह आता है कि विच म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन साउथ एशिया, तो वो भी लाहौर म्यूजियम होगा। द पाकिस्तान एयरफोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 में पाकिस्तान एयरफोर्स बन गई थी। और अगर पाकिस्तान नेवी की बात करें तो वो 1948 में बनी थी। और अगर पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो वो 1947 में ही बन गई थी। अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों 1947 में बनी और पाकिस्तान नेवी एक साल बाद 1948 में बनी। द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वाज जनरल सर फ्रैंक मेजरवे। उसके बाद द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन कामरा। द हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन टक्सेला। द पाकिस्तान स्टील मिल्स इज लोकेटेड इन कराची में है ये। द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट विद द असिस्टेंस ऑफ कनाडा। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो जिसको कानुक भी कहते हैं, ये कनाडा के असिस्टेंस के साथ बना था। द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट विद द असिस्टेंस ऑफ चाइना। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसको NHA भी कहते हैं, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 1991 में बनाया गया था। द कराची पोर्ट ट्रस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907। द पोर्ट कासिम इज नेम्ड आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। पोर्ट कासिम का नाम मोहम्मद बिन कासिम के नाम से रखा गया है। द गवादर पोर्ट इज ऑपरेटेड बाय
चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, गवादर पोर्ट को याद रखिए कि चाइना ओवरसी कर रहे हैं, और अगर किसी कंपनी का स्पेसिफिक पूछा जाता है तो चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है। दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपेक भी कहते हैं, वाज लॉन्च्ड इन, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। दी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। The University of Health Sciences is located in Lahore. The National University of Science and Technology, जिसको नस्ट भी कहते हैं, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, was established in 1991. The Pakistan Cricket Board was established in 1948. ठीक है, पाकिस्तान बनने के एक साल बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गया था। द नेशनल हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन लाहौर में है ये। द गद्दाफी स्टेडियम इन लाहौर इज नेम्ड आफ्टर मुअम्मर गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी के नाम से गद्दाफी स्टेडियम का नाम है। द शालीमार गार्डन्स इन लाहौर वर बिल्ट बाय, शाहजहां ने बनवाए थे शालीमार गार्डन्स। द पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स, सारे मंथ्स के हम MCQs कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि बजाय एक ही वीडियो देखने के छोटी छोटी काफ़ी सारी वीडियोस देखो, तो आप इस वीडियो को स्किप करके किसी भी चैनल पे किसी भी जगह पे आप जा सकती हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप लोगों को वाकई ही एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें चाहिए और एक ही वीडियो से सब कुछ प्रिपेयर करना है, सो बने रहिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। इस पेज को देख के कुछ लोगों को तो ये पता चल गया होगा कि ये कहाँ से लिया है मैंने। ऑफ कोर्स इसका सोर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये सोर्स है बेसिकली जो वर्ल्ड टाइम्स, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन है, उसका ये मैंने MCQs लिए हैं, क्योंकि वो मंथ वाइज MCQs आते हैं, ठीक है, और हर एक डोमेन को कवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा इससे बेहतर कोई सोर्स करंट अफेयर्स के लिए नहीं हो सकता MCQs के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप लोग चाहें तो जनवरी से लेके अब तक की सारी मैगज़ीन ले लें और वहाँ से बैठ के पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग अगर नहीं वो मैगज़ीन्स लेना चाहते और चाहते हैं कि एक ही वीडियो से कवर करें, तो फिर वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गया दिसंबर के, हम कुछ चंद एक देख लेते हैं, क्योंकि दिसंबर जो 2024 है उसमें से भी अभी जितने भी रिसेंट आ रहे हैं आपके पास पेपर्स, उसमें एक आधा MCQs वहाँ से भी आ रहे हैं। तो हम दिसंबर का थोड़ा सा पोर्शन टच करेंगे। यहाँ पे ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हम नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं वो दोनों कवर करने वाले हैं, ठीक है, दोनों के MCQs कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास MCQs है। ऑन December 16 द डैश असेंबली मैसिवली रेज्ड मेंबर्स सैलरीज फ्रॉम 76,000 रुपीज़ टू 4 लाख रुपीज़। अच्छा, ये 16 दिसंबर 2024 में हुआ था कि ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी असेंबली है जिसने जो मेंबर्स हैं असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके सैलरीज को बढ़ाया था, और बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ा दिया था, यानी 76,000 से डायरेक्ट वो 4 लाख पे ले गए थे। तो ये पंजाब असेंबली ने रेस की हैं, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द हाउसिंग सेक्टर इज़ हेडेड बाय रियाज पीरजादा साहब, जो प्राइम मिनिस्टर की PM की स्पेशल टास्क फोर्स है हाउसिंग सेक्टर की, उसको लीड कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं। ऑन December 17 द फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजाज असलम डार एज सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के इनको अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी। उसके बाद ऑन December 17 सैयदा रिदा बतूल काजमी टुक द ओथ एज चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट एवर डैश चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, सिंध चिल्ड्रन पार्लियामेंट जो है उसके लिए सैयदा रिदा बतूल काजमी जो थी उन्होंने ओथ ली थी एज अ CM। द सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इज़ हेडेड बाय चेयरमैन FPSC, याद रखिएगा जो चेयरमैन FPSC है वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का हेड होता है। On December 18, Dash became the youngest player to score an ODI century against South Africa while chasing तो यहाँ पे सैम अयूब जो हैं वो यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ODI में सेंचुरी की है। On December 19, the Punjab government issued a formal notification declaring Dash a division. 19 दिसंबर 2024 को गुजरात को एक सेपरेट डिवीजन का दर्जा दे दिया था पंजाब गवर्नमेंट ने।
On December 19, Flight Lieutenant retired Khushal Khan was appointed as the new AG के चीफ सेक्रेटरी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के उनको चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो रिटायर्ड थे खुशाल खान साहब उनको। On December 19, the Daesh Speakers Conference opened at the Parliament House Islamabad। 18th Speaker Conference जो है वो शुरू हुई थी। On December 19, Daesh lifted the overall trophy of the third कायद-ए-आज़म Inter-Provincial Games Trophy। तो ये जीती थी पंजाब ने। On December 23, the federal government appointed Daesh as Inspector General, National Highways and Motorway Police। IG ये जो रिफत मुख्तार हैं उनको अपॉइंट किया गया था। उसके बाद है दी करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज सादिक इफ्तिखार साहब हैं इस टाइम। ऑन December 23, Dash state-run aid agency established a state-of-the-art training and control greenhouse at Sindh Agriculture University, Tendojam, Turkey। जो स्टेट रन एड एजेंसी थी उसने ये इस्टेब्लिश किया। On December 24, Chinese Consul General in Lahore, Zhao Shirin, presented the China Consulate General Friendship Award 2024 to Federal Dash Minister मोहसिन नकवी। याद रखिएगा जो मोहसिन नकवी हैं वो पाकिस्तान के फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ठीक है। On Dash, Pakistani fighter jets bombed 4 camps of the banned TTP in Afghanistan's eastern पक्तिका प्रोविंस। दिसंबर 24 की बात कर रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा अभी जो सितंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर में बल्कि जो क्लैशेस हुई हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसमें भी पक्तिका प्रोविंस पे जो है वो अटैक किया है फॉर श्योर पाकिस्तान ने। लेकिन अभी यहाँ पे ये बात हो रही है 2024 के दिसंबर की, तो तब भी दिसंबर 24 को पक्तिका प्रोविंस पे ही अटैक किया था। Babsi Sidhwa, an internationally acclaimed author and literary icon, passed away on 25 December। On December 26, the Environmental Protection Agency inaugurated the first ever smoke tower in Lahore में inaugurate हुए थे, ठीक है। On December 26, Pakistan joined a Dash country initiative to reduce the environmental impact of the fashion and construction sector। 9 countries ने मिलकर ये initiative लिया है। On December 27, senior diplomat Dash assumed charge as additional permanent representative of Pakistan at the UN headquarters in New York। आसिम इफ्तिखार साहब, इस टाइम भी याद रखिएगा अगर आपसे करंट भी पूछ लेते हैं ना कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान UN हेडक्वार्टर में कौन है, तो वो आसिम इफ्तिखार साहब हैं। On December 27, former ambassador and chief secretary Dash रुस्तम शाह मोहम्मद passed away। KP के ये चीफ सेक्रेटरी थे। उसके बाद आ जाते हैं। On December 27, the Dash High Court ruled that a non-Muslim is not entitled to inherit any share from the estate of a Muslim relative, either as a successor or predecessor। लाहौर में ये फैसला हुआ है। On December 29, Dash was elected unopposed as the president of the Pakistan Olympic Association। आरिफ सईद साहब को अपॉइंट किया गया। On Dash, the PM Shehbaz Sharif unveiled Udan Pakistan, a comprehensive 5-year national economic transformation plan। ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ये हमारा 20th नेशनल एक्शन प्लान है। इसको दिसंबर 31 को उड़ान पाकिस्तान के नेम से शुरू किया गया है। On Dash 2025, Pakistan became its term as a non-permanent member of the UNSC United Nations Security Council for the years 2025-26। जनवरी 1 से क्योंकि ये 1 साल की होती है नॉन परमानेंट मेंबरशिप, तो ये जनवरी 1 से स्टार्ट की है पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली, ठीक है। Okay, so on January 1, Pakistan Bureau of Statistics initiated field operations for the country's Dash agricultural census। 7th agriculture census हुआ है। On January 1, Dash was appointed as new spokesman for the Ministry of Foreign Affairs। शफकत अली खान साहब को अपॉइंट किया गया। On January 2, the federal government declared Dash a strategic institution BPC को। On Dash, Elon Musk satellite-based internet provider company Starlink got registered in Pakistan। इस दफ़ा जनवरी 4, 2025 में Starlink रजिस्टर हो गई थी पाकिस्तान में। On January 6, second secretary at the Dash embassy in Islamabad, Thomas Fielder, was found dead in his appointment। ये जर्मन थे। उसके बाद on January 7, the Dash removed Pakistan from the list of hunger hotspots Food Agriculture Organization ने। On January 9, Pakistan appointed Air Marshal Mohammad Mughis Afzal as its new envoy to Syria की ये envoy लगाए थे।
On January 9, Pakistani passport was ranked dash in the Healthy Passport Index for 2025 in 106 countries. 103rd number पे आया था. The current Director General of National Counter-Terrorism Authority (NECTA) is Kashif Zaman Saab हैं. On January 10, PIA resumed its flight operations to Europe, with its first flight taking off from the Islamabad International Airport to Paris की तरफ गई थी. On January 10, Mohammad Asif of Pakistan defeated Dash Thaha in Shah in the final of the third SAARC Snooker Championship, Sri Lanka's. Then, on January 10, the PCP announced the induction of 4 cricketing icons in Zamamul Haq, Misbahul Haq, Mushtaq Muhammad, and dash into its prestigious Hall of Fame for the year 2024, Saeed Anwar Saab ko bhi. On January 11, the first ever historic Governors Summit was convened at the Governor House in Karachi में convene हुआ था. On January 12, the federal government announced the opening of the Dash official border crossing point between Pakistan and Iran at Kushak Chedga area of Panjgore, 4th official border crossing है. उसके बाद on January 14, the Dash cabinet fixed the speed limit for motorcyclists to 60 km per hour across the province Punjab ने. On January 14, Pakistan and Dash signed a protocol to explore ways to strengthen bilateral economic cooperation. Iraq उनके दरमियान ये हुआ है. उसके बाद इंटरनेशनल पे आ जाते हैं. On December 16, the 16th Conference of the Parties COP16 to the UN Convention to Combat Desertification was held in रियाद में हुई थी ये पिछले साल. अभी इस साल दोबारा हो रही है. ठीक है. उसके बाद है on December 16 the Dash received the first batch of US made Abrams tanks तैवान ने रिसीव किए. On December 18 the US Congress approved its mammoth annual defense budget of dash billion. mammoth होते हैं बहुत बड़ा, huge. तो $884 billion का बजट इन्होंने दिया. On December 18 the 21st meeting of the Council of Foreign Ministers of D8 countries was held in, ये हमारे पास साइरो में हुई थी. ठीक है, इजिप्ट में. On December 18, Dash won the FIFA Best Men's Player of the Year award, Vinicius Jr. ने. On December 18, Dash picked up the FIFA Best Women's Player of the Year award for the second time, Athena Bonmati ने. On December 20, Dash and the EU reached a deal to strengthen trade ties Switzerland और EU के दरमियान में हुई है. On December 20, Australian cricket's domestic one-day cup was renamed the Dash Trophy Dean Jones. On December 22, Indian Prime Minister Narendra Modi was awarded Dash highest honor, the Order of Mubarak Al-Kabair, Kuwait का है ये. On December 22, Indian batter Dash set the record for the most international runs in a calendar year in women's cricket across all formats, Smriti Mandhana. उसके बाद हमारे पास आ जाता है on December 23, French President Emmanuel Macron named a new government under Dash, his 4th prime minister in a year, Francois Bayrou. On December 24, Dash President Mala Sandu was sworn in for a second term, Moldovan. The official bird of the United States of America is bald eagle है. On Dash, former Indian Prime Minister Manmohan Singh died December 26 को, वो मरे थे December 26, 2024. Okay, pardon me guys for the background noise. So next चलते हैं. On December 27, German President Frank-Walter Steinmeier dissolved Parliament and confirmed Dash for an early general election, February 23. On December 29, Mikhail Kavalashvili, a hardline critic of the West, was sworn in as president of Georgia. के Zoran Milanovic is the president of Dash, Croatia. ठीक है. उसके बाद है on Dash, Jimmy Carter, the former US president and Nobel Peace Laureate, died December 30 को. On December 30, Dash became the first European Union country to ban disposable e-cigarettes, Belgium. On December 31, Russian gas supplies to Europe via Dash ended, यूक्रेन के ज़रिए वो एंड हो गई थी. Milan is the financial and fashion capital of Italy. On January 1, the Dash and Bulgaria became full members of the Schengen zone, Romania. On January 3, Dash was returned as Republican Speaker of the US House of Representatives, Mike Johnson इसमें आ जाता है.
Okay, so on January 3, Dutch President Ferdinand Marcos removed Vice President Sara Duterte from the National Security Council. तो फिलिपीन के हैं ये. On January 3, Dutch launched its presidency of the Council of the European Union. Poland ने. On January 5, Australia booked their place in the World Test Championship final to be played against South Africa. On January 6, Dutch launched an ambitious $4.3 billion free meal program to combat stunted growth due to malnutrition in Indonesia. Canada's Prime Minister Justin Trudeau announced stepping down on January 6 को. On January 7, Daesh announced the termination of its third-party fact-checking program in the US. Malta ने किया. On January 7, Daesh was admitted as a full member of the BRICS bloc of developing countries. Indonesia को ऐड किया गया. On January 8, the Afghanistan Cricket Board appointed former Pakistan captain Daesh as the mentor for the national team for the upcoming ICC Champions Trophy. Yunus Khan को किया. On January 9, Martin Guptill, Daesh leading run scorer in T20 internationals, announced retirement. New Zealand के थे ये. On January 9, Daesh lawmakers elected Army Chief Joseph Aoun as president. तो ये लेबनान के हुए. On January 10, Venezuelan President Nicolas Maduro was sworn in for a third term के लिए. The Global Cybersecurity Outlook 2025 has been released by WEF. On January 13, international jurist Nawaf Salam was appointed the Prime Minister of Lebanon. On January 13, Iran and European powers met in Daesh to discuss Tehran's nuclear power, Geneva. On January 14, Russia and Daesh signed an agreement on nuclear energy, Vietnam. On January 15, the Biden administration removed Daesh from its terrorism blacklist, Cuba. On Daesh, Israel and Hamas agreed to a deal for a ceasefire and the release of hostages, January 15. Okay, so on Daesh, Suparco successfully launched the country's first indigenous electro-optical satellite from a launch center in China. January 17 को हुआ. On January 17, Pakistani mountaineer Asad Ali Mamoon successfully scaled Mount Vinson, the highest peak in Daesh, Antarctica. On January 20, the new Gwadar International Airport became operational with the arrival of the first flight from Karachi से. The current Federal Minister for Science and Technology is Khalid Maqbool Siddiqui साहब हैं. On January 21, Daesh won the 32nd National Shooting Championship, Pakistan Navy. The India North Europe Express Maritime Service, a direct shipping line connecting Pakistan to Europe, was launched on January 22. The National Assembly passed the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 on January 23 को पास हुई. The current managing director of the Overseas Pakistanis Foundation is Afzal Bhatti साहब हैं. Afzal Bhatti बल्कि. The Overseas Pakistanis Foundation was established under the Immigration Ordinance of 1979. On January 23, the Pakistan Navy assumed the command of Multinational Combined Task Force 151 from the Turkish Navy. On January 24, Daesh was elected as chairman of the National Assembly's Public Accounts Committee, Junaid Akbar Saab. On January 27, President Zardari appointed 12 additional judges of the Daesh. Of course, Zardari साहब सिंध के हाई कोर्ट के उन्होंने जजेस अपॉइंट किए थे. The current chief executive of the Trade Development Authority of Pakistan is Faiz Ahmed हैं, a 22-year-old Pakistani entrepreneur who was recently awarded the BRICS and SCO Social Entrepreneur of the Year 2025 award is Saad Siddiqui साहब को ये award मिले थे. President Zardari signed the Prevention of Electronic Crimes Amendment PICA Bill 2025 into law on ये जनवरी में ही हुआ था. अगर एग्जैक्ट डेट आ जाए तो जनवरी 29 आपने लगा देनी है. On January 29, Daesh was appointed as the chairperson of the Pakistan Red Crescent Society. फरजाना नाइक को ये लगाया गया था. On January 30, KP's new Inspector General IG of Police Daesh assumed the charge of his office. Zulfikar Hamid साहब ने. On February 1, 3 judges from different high courts were assigned to Islamabad High Court. ठीक है, ये इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया था. उसके बाद on February 2, the Pakistan Medical and Dental Council PMDC increased the pass mark of the annual MBBS and BDS examinations from 50% to
70% कर दिया है. Agricultural income became taxable across Pakistan on February 3. On February 4, the Desh High Court Chief Justice inaugurated the first dedicated inheritance court, Peshawar ne kiya. On Desh, the 9th multinational maritime exercise Aman 2025 kicked off in Karachi, February 7. On February 7, the aviation division was merged with the Ministry of Defense. On Feb 7, the Saffron division was merged with the Ministry of Kashmir Affairs. On Dash, after a 35-year gap, PM Shehbaz Sharif and CM Punjab Maryam Nawaz officially inaugurated the National Horse and Cattle Show 2025 in Pakistan, Lahore, February 9. Transparency International's latest corruption perception index has ranked Pakistan at Dash position out of 180 countries, 135th. On February 12, Pakistan cricket great Dash was inducted posthumously into the PCB Hall of Fame. Hanif Mohammad, former Supreme Court Judge Azmat Saeed Sheikh passed away on. इसका आगे हमारे पास डेट आएगी, ये Feb 12 है. On Feb 12, Pakistan registered their highest ever ODI run chase by scoring dash runs, 355. Turkish President Recep Tayyip Erdogan reached Islamabad on a 2-day official visit on Feb 12. On Feb 12, the Azerbaijan-Pakistan Chamber of Commerce and Industry was inaugurated in Islamabad. On February 13, Faisal Nisar Chaudhary was appointed as Dash of Utility Stores Corporation MD. On February 13, Shehbaz Ali Shah was appointed as the Chief Secretary of KP. On Dash, CJP Chief Justice of Pakistan Yahya Afridi administered the oath of office to 6 newly appointed judges of the Apex Court, Feb 14. On Feb 14, Pakistan's equaled the record for the fastest player to score 6,000 runs, Babar Azam. On February 15, Chief of Army Staff General Asim Munir and CM Punjab launched the Green Pakistan Initiative in Cholistan. The China-Pakistan Boundary Agreement was signed on March 2, 1963 in Peking. The country located on the west of Pakistan is West पे Iran है for sure. 5,000 Years of Pakistan, an archaeological outline was written by Mortimer Wheeler साहब ने ये लिखी थी. On January 16, Pakistan Ordnance Factories POF was established in 1951. International पे आ जाएं. On January 16, India became the world's nation to achieve the feat of space docking, 4th. On January 16, Dash secured its biggest ever foreign investment of $3.7 billion with Chinese state-run oil giant Sinopec, Sri Lanka. On January 16, the Dash and Ukraine signed a 100-year partnership deal, UK. On January 17, Russia and Dash signed a new treaty underpinning their economic and military cooperation, Iran. On Dash, Donald Trump became the oldest person ever to take the president oath, January 20. ठीक है, अब याद रखिएगा कि हमेशा जो अमेरिका में ओथ ली जाती है न्यू प्रेसिडेंट की, वो जनवरी 20 को ही होती है. It's their rule. The United States will leave the World Health Organization on January 22, 2026. ठीक है, on President Trump signed an order related to declassification of files on the assassinations of John F. Kennedy, Robert Kennedy, and Martin Luther King Jr. January 24. On January 25, Dash announced to create a sovereign Muslim state for the Bektashi religious order, Albania. Tirana is the capital of Albania का है. On January 25, Dash was sworn in as U.S. Defense Secretary, Pete Hegseth. On January 26, President Trump ordered sweeping tariffs and sanctions against Dash in retaliation for its refusal to accept deportation flights, Colombia. On January 26, Saudi Arabia and Dash established a strategic partnership council, Italy. On January 26, Alexander Lukashenko won a 7th consecutive term as the president of Belarus. On January 26, Jannik Sinner retained his Australian Open title, becoming the first Dash to win 3 Grand Slams. यहाँ पे आ गया Italian. As of January 2025, Dash was the biggest company in the world by market cap. Apple है. On January 27, India and Dash agreed in principle to resume direct flights between the two nations, China. On January 27, Dash was named Men's Test Cricketer of the Year for 2024 by the ICC. Jasprit Bumrah को किया गया.
The youngest person of ever to be named White House press secretary is Caroline Leavitt. On January 31, Dash Supreme Court ruled that it was unconstitutional for civilians to be tried in the military courts, Uganda's. On February 2, President Trump ordered sweeping tariffs on goods from Mexico, China, and Canada. On February 3, Bart de Wever was sworn in as Dash new Prime Ministers, Belgium. On February 24, on February 4, not 24, Dash banned DeepSeek from all government devices, Australia ने. DeepSeek चाइना की आपको पता है कि चैटबॉट है. On February 4, Afghanistan's Taliban authorities suspended well-known women's radio station, Radio Begum. On February 5, Prince Karim Al-Husseini Aga Khan IV, the Dash hereditary Imam of the Ismaili Muslim community, died at the age of 88, 49th Imam the. On February 5, Dash lawmakers voted to impeach Vice President Sara Duterte, Philippines. On February 5, Dash announced to pull out of the World Health Organization over its management of the COVID pandemic, Argentina. On Feb 5, Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei named Hezbollah leader Dash as his representative in Lebanon, Naim Qassem. On February 8, Lebanon's Prime Minister Dash named a new government, Nawaf Salam. On Feb 9, Sam Nujoma, first domestically elected president, died aged 95, Namibia's. On Feb 9, Prince Karim Aga Khan IV was laid to rest in Dash, Aswan city, Egypt. On Feb 12, President Trump fired the Inspector General for the U.S. aid, Paul Martin. On Feb 12, Dash, a former U.S. representative with little intelligence experience, was confirmed as Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. On February 12, India and Dash signed a declaration of their intent to establish a partnership on advanced and small modular nuclear reactors, FRANSO. The current chief prosecutor of the International Criminal Court is Karim Khan. On Feb 13, the Indian federal government took over direct control of the state of Manipur. The country that won 1983 ICC Cricket World Cup was India. The study of tissues is called histology. Dash is a system that uses radio waves to determine the distance, direction, and radial velocity of objects relative to the site. Radar. Radar was invented by Robert Watson. Prague is the capital of Czech Republic. Next देखते हैं. On Feb 16, the Dash government approved historic land reforms, Gilgit-Baltistan. On Feb 18, PM Shahbaz Sharif inaugurated the Recep Tayyip Erdogan interchange in Islamabad. On Feb 18, Dash police appointed Shoaib Khan Zehri as the WBC world title holder in Asia as its goodwill ambassador, Balochistan. Nawab Muhammad Yusuf Talpur, who passed away on Feb 18, was a senior parliamentarian from PVP. On Feb 19, Dash beat Pakistan in the opening match of ICC Championship Trophy 2025, New Zealand. On Feb 19, Dash was appointed IG Pakistan Railways Police, Tahir Rai. The current chairman, OGRA, is Masroor Khan. On Feb 21, the KP Public Service Commission increased the age limit for PMS exams from 30 to 35 years हो गई है. On Feb 24, Pakistan and Dash agreed to expand bilateral trade volume and promote joint defense production, Azerbaijan. On Feb 25, Pakistan and Dash launched direct government-to-government trade for the first time in decades, Bangladesh. On Feb 25, Pakistan and Dash signed an MOU aimed at increasing their bilateral trade volume to $10 billion, Iran. On Feb 26, Dash was elected as member of the Judicial Commission of Pakistan for 2 years, Ahsan Bhoon. On Feb 26, Dash approved the establishment of its first crime control department to curb organized crime, Punjab. On Feb 27, this year's democracy index by the Economist Intelligence Unit reported that Pakistan's democracy ranking dropped from 3.25 in 2023 to 2.84 in 2024. On February 27, Pakistan and Dash signed 5 agreements to enhance cooperation in various fields. UAE, Darul Uloom Haqqaniya is located in Akora, Katak.
Jamiatul Ulama Islam Sami chief was who was killed on Feb 28 was Maulana Hamidul Haq. The committee that forms constitutional benches consist of 3 members. On March 4th, the Punjab government appointed Dash as Advocate General of Punjab, Amjad Parvez. The terrorist for whose arrest US President Donald Trump has thanked Pakistan is named Sharifullah. On March 5, the government appointed Dash as chief advisor to the France minister on the Pakistan Crypto Council, Bilal bin Saqib. Pakistan has ranked Dash in the Global Terrorism Index 2025 second. Mumtaz Zahra Baloch is Pakistan's ambassador to France. On March 7, Pakistan was ranked Dash out of 146 countries in the global list of gender equality, 145th. On March 7, UNDP Pakistan and the government of Dash launched the Tailored Intelligence for Actionable Early Warning Systems project, China. On March 6, Dash extended the repayment period of Pakistan's $2 billion loan by 1 year, China. On March 6, Pakistan's Dash was elected as Oxford Union President for Michaelmas term 2025, Musa Haraj. Musa Haraj is the Dash Pakistani and first from Punjab to be elected as the Oxford Union President fourth. On Dash, Nadra announced the launch of Pakistan's first dematerialized digital identity card, March 10. Armed men attacked Peshawar-bound Jafar Express in Bolan district of Balochistan on March 11. बहुत important MCQs है. On March 11, Pakistan ranked in the list of most polluted countries in the 2024 third. On March 11, the SBP approved, State Bank of Pakistan approved the amalgamation of Silk Bank with and into Dash Bank, United Bank. On Dash, Google Wallet was made officially available in Pakistan, March 12. On March 12, Pakistan's senior Dash made a world record of delivering most successful serves in a minute with a tally of 59. Talha Waheed. On Dash, former law minister and prominent lawyer Khalid Anwar passed away, March 13. On Dash, the government formed Pakistan Crypto Council, March 14. The incumbent president of All Pakistan Newspaper Society is Sarmad Ali. On March 15, Pakistan edged past to win the 16th-time Davis Cup Juniors 2025, Indonesia. On March 15, PM Shahbaz Sharif laid the foundation stone of Danish University in Islamabad. The National FATF Secretariat is located in Islamabad. On Feb 16, the Cook Islands signed a deal with to expand relations with China. On Feb 16, Jacob Kiplimo set a stunning new world record of 56 minutes 42 seconds in Barcelona half marathon, Uganda's. The current US Secretary of State is हमारे पास यहाँ पे मार्को रूबियो हैं. On Feb 18, Qatar committed to investing $10 billion in Dash across various sectors. India. Cyril Ramaphosa is the current president of South Africa. The first G20 summit in Africa was being held in Johannesburg. On Feb 21, the FATF added Laos and Dash to its grey list, Nepal. On Feb 21, Dash clinched the 7th Asian International Open Taekwondo Championship title, Iran. On Feb 23, India's Virat Kohli became only the Dash batsman in ODI history to go past 14,000 runs. Third, Dash 17-year-old Mira Andreeva has become the youngest ever WTA 1000 champion, Russia's. On Feb 24, Masato Kanda assumed office of president of ADB. The Asian Development Bank was established on 19 December 1966. On Feb 27, Dash and Britain pledged to step up the fight against illegal channel crossings. France. American cinema giant Gene Hackman was found dead on Feb 27. On Dash, President Trump designated English as the official language of the United States, March 2. The European nations pledged to cobble a coalition of the willing to develop a plan for the ending of the war in Ukraine in a summit held in London. The second private mission to land a spacecraft on the moon's surface is Blue Ghost. On March 5, Dash batter Steve Smith retired from ODI's Australian.
On March 5, Arab leaders adopted an dash reconstruction plan for Gaza, Egyptian. On March 6, President Vladimir Putin appointed Alexander Darklev as Russian ambassador to USA. On March 9, India secured their Dash ICC Champions Trophy title. Third, India defeated Dash to win the ICC Champions Trophy 2025, New Zealand. On March 9, the US ended a sanctions war that allowed Dash to buy electricity from neighboring Iran balki Iraq. On March 10, the US denied entry to Pakistan's ambassador to Dash KK Wagon, Turkmenistan. On March 11, former Dash leader Rodrigo Duterte was flown to The Hague following his arrest on an ICC warrant, Philippines. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं on March 12 the World Boxing increased its membership to countries with the inclusion of China and Turkey 84. On March 12 Dash a businessman Carl Lundström, co-founder of illegal file sharing site The Pirate Bay, died Swedish. On March 13 Dash and Azerbaijani officials signed the text of a peace agreement, Armenian. On March 14, Mark Carney was sworn in as Canada's Dash Prime Minister, 24th. On March 15th, the US authorities expelled Dash envoy Ibrahim Rasool, saying he hates Trump, South African. In construction, the second most used material after water is concrete. The G20 Summit 2023 was held in India. The report titled Compassion and Primary Health Care has been released by WHO. According to CIPI report, Dash was the largest arms importer from 2020 to 24. Ukraine, the country that recently quit the Convention on Cluster Munitions, is Lithuania. The Global Terrorism Index 2025 report has been published by Institute for Economics and Peace. The Dnipro River is the fourth longest river in Europe. International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness is observed annually on March 5. Mount Erebus, the southernmost active volcano, is located on Ross Island in Antarctica. The iron-containing mineral recently linked to the red color of Mars is ferriterite. ठीक है, अब next देखते हैं. On March 16, the Punjab government named Dash as Pardon-in-Chief of the Lahore Authority for Heritage Revival's Steering Committee, Nawaz Sharif. Nasir Somro, one of the tallest men in the world, died on March 17. On Dash, an in-camera meeting of the Parliamentary Committee on National Security was held, March 18. On March 19, the former leader of Dash, Hafiz Hussain Ahmed, passed away, JUIF. On March 19, Pakistan and navies conducted bilateral naval exercise Arabian Monsoon 6, Russian for sure. On March 20, Pakistan's former Dash international Shahid Ali Khan breathed his last, hockey. On March 20, Pakistan formally accepted the Dash Agreement on Fisheries Subsidiaries, WTOs. On March 21, the Federal Cabinet approved a Dash increase in the salaries and allowances of its members, 188%. On March 21, the satellite-based internet provider Starlink, which is owned by Elon Musk की for sure company है, was granted temporary registration in Pakistan. On March 21, Dash struck the fastest century of just 44 balls by any Pakistan player in T20 International, Hassan Nawaz. Pakistan's current special representative for Afghanistan is Ambassador Sadiq Khan. On March 23, Nishani Dash was conferred upon former Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto. Nishane Pakistan दिया गया था. On March 23, prominent banker and philanthropist Sultan Ali Alana was honored with the prestigious Nishane Khidmat. The current MD of the Sindh Technical Education and Vocational Training Authority is Fawad Ghafoor Somro. On March 25, Republican Congressman Joy Wilson of South Carolina and Democrat Jimmy Penita of Dash introduced a bipartisan bill titled Pakistan Democracy Act in the US House of Representatives. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कैलिफोर्निया. On March 25, Federal Energy Minister Awais Laghari inaugurated Pakistan's first 120 kilowatt fast charging station in Islamabad. On March 27, Ijaz Anwar Chauhan was appointed as the Provincial
Election Commissioner, Sindh. On March 27, Pakistan on March 27 इजाज अनवर साहब तो ये सिंध के हो गए. लाहौर ब्लूज बीट डैश टू क्लिंच द नेशनल T20 कप टाइटल. पिशावर. On March 27, the Punjab cabinet renamed Chole Sultan Canal and System as Dash Canal and System. Mahfouz Shaheed. On March 28, the House of Representatives of the US state of Dash passed a resolution officially recognizing March 23 as Pakistan Day, Texas. On Dash, Pakistan's former Foreign Secretary and International Affairs expert Najmuddin A. Sheikh passed away March 28. On March 30, Pakistan's Dash won the Liverpool Cricket Club Open Squash Championship 2025, Noor Zaman. On April 2, Trump administration slapped Dash reciprocal tariff on Pakistan, 29%. Pakistan's new permanent representative to the UN is Asim Iftikhar. पहले भी हमने देखा है. On April 3, Dash was appointed as the president of the Asian Cricket Council, Mohsin Naqvi. The incumbent director general of the Federal Investigation Agency, Rifat Mukhtar है. On April 4, the federal government appointed Dash as Pakistan's new chief economist, Dr. Imtiaz Ahmed. On April 4, Dash Environmental Protection Agency became the first institution of Pakistan to receive the globally recognized ISO 9001 certification. Punjabs. On April 7, Cheng Peng Zhao, founder of Dash, was appointed as a strategic advisor to the Pakistan Crypto Council, Binance. On April 7, the federal government appointed Dash as IG National Highways and Motorway Police, BN Nasir. On April 8, Pakistan Minerals Investment Forum 2025 opened in Islamabad. On April 8, Senator Taj Haider, a seasoned politician and general secretary, passed away. PPP यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी के थे. The first match of the 10th edition of the Pakistan Super League was played in Rawalpindi. Renowned Pakistani stage and television actor Javed Koddu passed away on April 13. April 13, ex-senator Professor Khurshid Ahmed, an economist, philosopher and politician from Dash, passed away. JI. On April 15, the first ever Overseas Pakistanis Convention opened in Islamabad. On April 15, Pakistan's Dash was recognized as one of the 40 under 40 global change makers. Fiza Farhan. उसके बाद आ जाते हैं फ्रॉम द पाकिस्तान साइड. द इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960 was signed by, of course, Ayub Khan साहब. Television broadcasting in Pakistan began in Lahore with the pilot station on November 26, 1964. PTV's first color transmission began in 1976. International पे आ जाते हैं. On March 18, Dash EV giant BYD unveiled new battery and charging system called Super E platform, Chinese. On March 18, Dash announced to acquire cloud security platform Wiz for $32 billion, Google. After an unexpected 9-month stay in space, NASA astronauts Butch Wilmore and Sonny Williams finally returned to Earth on March 19. On March 20, Dash became International Olympic Committee's first female and first African president for its 130-year history, Christy Coventry. On March 20, Taliban freed US citizen George Gizman after more than 2 years of detention in a deal brokered by Qatar. President Trump signed an order to shut down the Department of Education on March 20. Boxing's iconic Rumble in the Jungle 1974 fight was fought between Muhammad Ali and George Foreman. Okay, the first black Republican congresswoman who recently died aged 49 was Mia Love. On March 24, Dash beat Panama to win the CONCACAF Nations League title, Mexico. On March 27, European countries agreed at a summit in Dash to ramp up rather than lift sanctions on Russia over its war against Ukraine, Paris. On Dash, the United States paused contribution to the World Trade Organization, March 28. On March 30, Elon Musk XAI acquired X in a deal that values the social media platform at $33 billion. On Dash, a Paris court convicted French far-right leader
Marine Le Pen and over 20 figures from her National Rally Party of embezzling EU funds, March 31. On April 1, the Democratic lawmaker who shattered a record for the longest speech in Senate history was Cory Booker. On April 2, the US State Department green-lighted a sale that includes 20 F-16 jets and related equipment to Philippines. India's parliament passed the Waqf bill to reform hugely wealthy Muslim land-owning organizations on April 3. On April 3, Daesh announced to quit the International Criminal Court, Hungary. Renowned Indian actor Manoj Kumar passed away at the age of 87 on April 4. On April 5, Daesh and the UAE agreed to develop an energy hub in Sri Lanka's strategically important city of Trincomalee, India. On April 9, Daesh approved the purchase of the 26 Rafale jet fighters from France for its navy, India. The Pakistan-born Canadian businessman, who was recently deported to India by the US is Tahawur Rana. On April 10, Syria and Daesh established diplomatic relations for the first time, South Korea. On April 11, former England fast bowler Daesh was awarded a knighthood, James Anderson. The number of the member states of the International Maritime Organization is 176. On April 11, Trump's envoy Daesh began talks with Vladimir Putin in Russia on the Ukraine conflict, Steve Witkoff. On April 12, Iran and the US held productive talks in Daesh to address Tehran's escalating nuclear program, Oman. On April 13, Daesh restored and accepted Israel inscription on passports, Bangladesh. On April 13, noted Daesh writer Marlo Vargas Llosa, who enchanted readers with his intellectual rigor, died, Peruvian Bulgaria. On April 14, China and Daesh signed dozens of cooperation agreements during a state visit by Chinese President Xi Jinping, Vietnam. On April 14, former Daesh Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi died aged 85, Malaysian. On April 15, Daesh Shahryar Khair was named the ICC Men's Player of Month for March 2025, India's. The organization that recently released a report titled Education and Nutrition Learn to Eat Well is UNESCO. The country that recently launched a new military drill named Straight Thunder 2025A is China. The Taiwan Strait, also called the Black Ditch, was named Formas by Daesh navigators, Portuguese. Viktor Orban is the Prime Minister of Hungary. Ionian Islands are located in Greece. Headquartered in Louisville, Kentucky, Daesh is the world's second largest restaurant chain, KFC. China has launched the 3 George Antarctic Eye, a 3.2 meter aperture radio and millimeter wave telescope at Zhongshan Station in Antarctica. World Homeopathy Day is observed every year on April 10. Parkinson's disease is a disorder of the brain. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. अब हम अप्रैल और मई के देखेंगे. ठीक है. April 16, Daesh extended its oil credibility facility to Pakistan for an additional 2 years, Kuwait. On April 16, Daesh launched Pakistan's first ever Environment Protection Squad, Punjab. Former Chief Secretary of Pakistan, who has been recently awarded the 2025 Baloch Prize for the rule of law by Duke Law School's Bolch Judicial Institute, is Tasadduq Hussain Jilani. Tasadduq Hussain Jilani was the Daesh Chief Justice of Pakistan 21st. On April 17, Pakistan and Daesh revived high-level talks after a hiatus of 15 years, Bangladesh. On April 17, members tariff of the National Electric Power Authority, NEPRA, from Daesh Mathar Niaz Rana tendered his resignation, Balochistan. On April 17, Pakistan women thumped Daesh to qualify for ICC Women's World Cup, Thailand. On April 18, the Pakistan Eagles won the 6th Sir Sabz Baba Guru Nanak International Kabaddi Cup by defeating Daesh Lions of Tabriz, Iran. On April 20, Interior Minister Mohsin Naqvi announced that Daesh citizens can now enter Pakistan without restrictions, Saudi.
On April 21, Pakistan and Daesh signed 2 agreements and an MOU aimed at strengthening bilateral relations and enhancing collaboration across various sectors. UAE. On Daesh, a former Supreme Court judge Sarmat Jalal Osmani passed away April 21. On April 29, Daesh was appointed Chief Executive Officer of the Pakistani National Shipping Corporation, Jarar Kazemi. On April 29, Supreme Court Judge Daesh was awarded an honorary doctorate by the University of London, Aisha Malik. On April 30, the federal government gave the additional charge of National Security Advisor to Lieutenant General Asim Malik. On Daesh, the National Commission on the Rights of Child launched its first ever State of Children in Pakistan Report 2024, April 30. On May 1, Pakistan was ranked next out of 158 countries in the Illicit Trade Index 2025, 101. On May 2, Pakistan was ranked dash out of 180 countries in the 2025 World Press Freedom Index, 158. On May 3, Pakistan conducted a successful training launch of the Abdali weapon system having a range of 450 kilometers. The Pakistan's Air Force shot down India's France-made Rafale jet on May 6. On May 7, the Supreme Court allowed trials of May 9 suspects in the military courts after restoring the clauses of Army Act of 1952. On March 7, Daesh posted a jaw-dropping 263 for 3, the highest ever team total in Pakistan Supreme League history, Quetta Gladiators. On May 10, Pakistan, China and Afghanistan vowed cooperation on security and economy at Kabul meeting. The current Director General of Pakistan Meteorological Department is Meher Sahibzada Khan. On May 13, the Daesh government banned the use of newspaper with Quranic verses for packaging, Punjab. On May 14, CM KP announced to divide the Daesh division into 2 separate administrative divisions, Malakand. The total length of Pakistan's coastline is 1046 km. The current Chief Minister of Gilgit-Baltistan is Gulbar Khan. The Salal Dam is a run-of-the-river hydropower project located on the Chenab River. The Kishan Ganga Dam has been constructed on the Kishan Ganga River, which is known as the River of Pakistan, Neelam. When Pakistan's first constitution was enacted in 1956, Daesh became the President of Pakistan, Sikandar Mirza. The total number of articles in the 1973 Constitution of Pakistan is 280 for sure. The 1973 Constitution of Pakistan was enforced on August 14, 1973. The tunnel near which the hijacking of Jafar Express took place is Mashkal Tunnel. The first female 3-star general of Pakistan Army is Nigar Johar. The mountain range in which K2 is located is Karakoram. The national bird of Pakistan is Chakor. The national tree of Pakistan is Deodar. The article of the Constitution of Pakistan which specifies a clean, healthy and sustainable environment as a fundamental right is Article 9A. The current chairman of the Senate of Pakistan is Yusuf Raza Gilani. Pakistan's current ambassador to the United States is Rizwan Saeed Sheikh. The World Health Organization's headquarters is in Geneva. On April 16, the Daesh published a list of 7 countries it considers safe in a bid to the speed up migrant returns, EU, European Union. On April 17, the Daesh Supreme Court removed Taliban's designation as a terrorist organization, Russia's. On April 17, Daesh filed a challenge at the International Court of Justice against Canada, Sweden, Ukraine and Britain, Iran. On April 19, Iran and the United States concluded their second round of negotiation in Rome. On Daesh, Pope Francis died aged 88, April 21. Daesh, founder of the World Economic Forum, has resigned as chair of its board of trustees, Klaus Schwab. The terror incident in Pakistan area of IOJK, in which at least 26 people were killed, took place on April 22. On April 23, Daesh outlawed Muslim Brotherhood and confiscated its assets and offices, Jordan. On April 25, Daesh foreign minister raised his country's new flag at an headquarters in New York, Syria's.
On April 27, Saudi Arabia and Daesh announced that they would settle Syria's debt of $15 million to the World Bank, Qatar. On Daesh, India signed a contract to purchase the 26 Rafale jet from the France. April 26, 28 balke. On April 29, the Daesh, a new prominent um, a new term in power after Canada's general elections, Liberal Party. On May 1, President Trump replaced his national security advisor Daesh following a chat group leak. Mike Wards. The United States and Ukraine signed a minerals deal on April 30. On May 2, and Daesh boat builder launched the world's largest electric powered ship, Hull 096 Australian. On May 9, Salim bin Burek was elected as the new Prime Minister of Yemen. Lawrence Wong is the Prime Minister of Singapore. On May 4, Maldives President Mohammed Muizzu addressed a press conference for nearly 15 hours, claiming it broke a previous record held by Ukrainian president. On May 4, Daesh unveiled a new solid fuel Qassam Basr ballistic missile with a range of 1200 kilometers. Iran. Ben Gurion Airport is located in Israel. The current US Secretary of Defense is Pete Hegseth. On May 5, Skype officially shut down after nearly dash years in Operation 22. On May 5, the ICJ threw out Sudan's case against the UAE. On May 6, Daesh and India clinched a long-coveted free trade pact, Britain. On May 6, Germany's conservative leader won a nail-biter second vote in parliament to become Chancellor, Friedrich Merz. On May 8, Cardinal Robert Prevost became the Daesh Pope from the United States first. On May 8, President Trump announced a full and comprehensive trade agreement with Britain. On May 9, Daesh was named the Football Writers Association Footballer of the Year, Saleh. On May 9, France and Daesh signed a treaty committing both sides to mutual assistance in case of an attack by an aggressor, Poland. On May 12, the United States and Daesh agreed to temporarily slash reciprocal tariffs, China. On May 14, the IMF reached an agreement with Daesh to expand an existing multi-billion-dollar loan program and to authorize a 1.3 billion payout, Bangladesh. On May 14, Daesh former President Joseph Mujica passed away, Uruguay's. On Daesh, President Trump visited Qatar and UAE, May 15. World's Populations Day is observed annually on April 11. Global Financial Stability Report is released by IMF. The first known world map is attributed to Daesh academic Anaximander, Greek. Wadi Rum, sometimes referred to as the Valley of the Moon or Valley of Mars due to its otherworldly landscape, is located in Jordan. NASA collaborated with Daesh to develop a standard time system for the Moon. European Space Agency. The Arctic region includes territories of 8 Arctic states. Okay, next पे आ जाते हैं. People across Pakistan observed Yom-e-Tashakkur, Day of Gratitude, on Daesh to commemorate the success of Operation Banyan Marsus, May 16 को. Pakistan's recent war with India was named by Pakistan as Marka-e-Haq. On May 18, Daesh became the first person from Pakistan to summit all 14 of the world's highest peaks without supplemental oxygen, Sarbaz Khan. On May 19, Pakistan received a prestigious recognition from the World Health Organization for successfully eliminating Daesh as a public health problem, trachoma. The government elevated General Syed Asim Munir to the rank of Field Marshal on May 20. Justice Muhammad Ijaz Sawati is the current Chief Justice of Balochistan High Court. On May 21, Pakistan and China agreed to extend the CPEC to Afghanistan. The government announced establishing a Pakistan Digital Assets Authority on May 21.
On May 22, the Senate unanimously adopted a resolution declaring Dash as Pakistan Africa Friendship Day, May 25. On May 23, CMKP announced district status to Alal Tehsil in Batgaram district of Dash Division, Hazara. Renowned Punjabi poet Tajammul Kaleem breathed his last on May 23. Asif Azim, who passed away on May 23, was the president of Pakistan Softball Federation. On May 25, Lahore Qalandars clinched their Dash PSL title, defeating Quetta Gladiators in the final, third. The Child Marriage Restraint Bill 2025 fixes minimum age for marriage at 18 years. On May 27, Mohsen Gilani was elected as the president of Pakistani Football Federation, 17th. On May 28, Dash lifted a 19-year visa ban on Pakistani citizens. Kuwait. Pakistan announced its first government-supported Bitcoin reserve on May 29. On May 31, Olympic record holder Arshad Nadeem clinched the Dash medal in javelin throw at the Asian Athletics Championship 2025, gold. On June 1, the Global Water Organization, with Pakistan as one of its founding members, officially launched its operation from Riyadh. The recent Economic Cooperation Organization Summit was held in Tehran. The current Secretary General of the Economic Cooperation Organization is Asad Muhammad Khan. On January 4, Pakistan assumed the chairmanship of the UN Security Council's 1988 Sanctions Committee, which oversees sanctions targeting Taliban. On June 4, Dash was appointed as Chairman Gwadar Port Authority under the Ministry of Maritime Affairs, Shah Irfan Ahmed. On January 5, the World Bank increased poverty threshold for lower middle income countries from $3.65 per day to $dollars per day per person. तो यहाँ पे आ गया $4.20. After World Bank's increasing of poverty threshold, Dash people are now living below the poverty line in Pakistan, 44.7%. On June 5, Justice Sardar Liaquat Hussain was appointed as the Chief Justice of AGK High Court. As per Pakistan Economic Survey for 2024 to 25, the country's GDP grew by 2.58%. Dash is the first female cricketer from Pakistan to be inducted into the ICC Hall of Fame, Sana Mir. The total outlay of the federal budget for 2025-26 is 17.573 trillion. On June 12, Pakistan ranked Dash among 148 countries on the World Economic Forum's Global Gender Gap Report, 148th, last number pair. The Supreme Court has upheld the death sentence of Zahir Jafar in Noor Muqaddam murder case, death. The Health Service Academy in Islamabad Dash is one of the 5 centers of excellence in global public health postgraduate education in the Central Asia Regional Economic Cooperation region, Islamabad. Dash is the first Pakistani woman to scale 12 of the world's 14 peaks above 8,000 meters. Naila Kiani. Sindh budget for the next fiscal year has an outlay of 3.45 trillion rupees. Pakistan has been elected as a non-permanent member of the UN Security Council for 8th time. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah presented his 14th point in March 1929. The current Special Assistant to the Prime Minister on Blockchain and Cryptocurrencies, Bilal bin Saqib. From Pakistan side, we were here. Okay. ये repeat हो रहे हैं. From Pakistan side, Dash signed the Indus Water Treaty of 1960. Ayub Khan. The National Cyber Crimes Investigation Agency was established on 3 May 2024. Pakistan current ambassador to China is Khalil Hashimi. On May 16, more than 40 leaders attended the meeting of the European Political Community in Tirana. Tirana is the capital of Albania. On May 16, the World Bank announced the restart of its operation in Syria, following a 14-year pause. As per the Global Report on Food Crisis, more than -million people faced acute hunger in 2024.
295 million people. On dash, Pope Leo 14 held his inaugural mass in St. Peter's Square, May 18. On May 18, dash, Massimo Stano broke the men's 35-kilometer race walk world record with a time of 2 hours 20 minutes and 43 seconds. Italy's on dash, Britain and the EU reached a landmark deal aimed at forging closer ties on defense and trade. May 19. On May 20, surgeons at a hospital in Dash successfully performed the world's first human bladder transplant, Los Angeles. उसके बाद हमारे पास आ जाता है on May 20, EU countries agreed to lift all their remaining economic sanctions on Syria. On Dash, the World Health Organization member states adopted a landmark pandemic agreement on tackling the future health crisis, May 20. On May 21, Iran's parliament approved the country's 20-year strategic partnership with Russia. On May 22, UK signed a contentious deal to return the remote Chagos Islands to Mauritius. On May 22, the Trump administration revoked Dash right to enroll foreign students, Harvard's. On May 24, it was just an accident, but Dash director Jafar Panahi won the Palme d'Or top prize, Iranian. On May 25, Dash stripped more than 37,000 people, including at least 26,000 women, of citizenship, Kuwait. On May 26, the Palestinian delegation won the right to fly their flag at the World Health Organization. On May 27, European Union countries formally approved a new €1 billion loan program to help rearm 150. On May 27, Nepal climber Khami Rita Sherpa, who is often dubbed as Everest Man, reached the peak of the world's highest mountain for a record 31st time. On May 29, Witold Banka of Dash was re-elected as World Anti-Doping Agency President, Poland के. On May 31, Dash announced elevating its diplomatic post in Islamabad to full ambassadorial status, Afghanistan. On May 31, Opal Suchata Changhari of Dash was crowned Miss World 2025, Thailand. On June 1, Dash officially accepted the Taliban's nomination of an ambassador to Moscow, Russia. On June 1, Dash began unprecedented elections that allow voters to choose their judges at all levels, Mexico. On June 2, Karol Nawrocki won the presidential election in Poland. On June 3, the UNGA elected 5 countries, Bahrain, Colombia, DR Congo, Latvia and Dash, to serve as non-permanent UNSC members for the 2026-27 term, Liberia. On June 3, Lee Jae-myung was declared the winner of a snap presidential election in South Korea. On Dash, Sheikh Dr. Sleep bin Abdullah bin Humaid delivered the Hajj 2025 sermon, June 5. On June 6, Uzbekistan and Dash made history by qualifying for their first World Cup, Jordan. On June 8, Dash beat Spain on penalties to claim their second Nations League title, Portugal. The UN Ocean Conference 2025 was held in Nice, France. Israel launched a strike against Iran on June 13. On June 14, South Africa beat Dash to win the World Test Championship, Australia. World Bicycle Day is observed annually on June 3. The Global Financial Stability Report is released by IMF. The first known world map is attributed to the Dash academic Alexander Greek. The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services was established in 2012. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established in 1988. Emissions Gap Report, Adaptation Gap Report, Global Environment Outlook are published by UNEP. The Sustainable Development Goals SDGs were adopted in 2015 और अगर आए कि इनका गोल कौन सा ईयर तक कंप्लीट करने का है 2030 तक. The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Dash Sea, Arabian Sea. Okay, next आ जाते हैं on June 17, Mushahid Hussain Sayyid became the Dash Pakistani to address the official International BRICS Forum first.
On June 17, Pakistan started the process of joining the North-South International Transport Corridor after the invitation of Russian President. On June 20, the Education Ministry and Daesh announced a strategic collaboration to improve access to education and support the development of a digital ecosystem for learning. Google. On Daesh, Prime Minister Shahbaz Sharif approved the Operation Azm-e-Istehkam to combat the menaces of extremism and terrorism in a comprehensive and decisive manner. June 22. On June 23, PTI-backed Daesh was appointed parliamentary leader of the Sunni Ittihad Council in the National Assembly, Zartaj Gul. On June 25, three newly appointed judges, Malik Shahbaz Ahmed Khan, Akil Ahmed Abbasi, and Daesh, took oath as Supreme Court judges. Shahid Bilal Hussain. On June 25, Aisha Raza Farouk was appointed Prime Minister's focal person for anti-polio campaign. The US House of Representatives approved the House Resolution 901 on June 25. On June 27, Muhammad Yasir Pirzada was appointed the Daesh of Pakistan Sport Board Director General (DG). The National Assembly passed the Finance Bill 2024 on June 28. On June 29, Pakistan players Hamza Khan and Daesh won the U19 and U13 titles respectively in the 31st Asian Junior Championship. तो सुहेल अदनान ने U13 टाइटल जीता था. The current chairman of the National Highway Authority is Shahryar Sultan. On July 2, the Judicial Commission of Pakistan recommended the appointment of Justice Alia Neelam as Chief Justice of the Daesh High Court, Lahore. On July 2, Justice Shafi Siddiqui was appointed the Chief Justice of Daesh High Court, Sindh. On July 2, Pakistan and Daesh exempted official passports from visa requirements, Tajikistan. On July 2, Pakistan's tallest man, Daesh over 8 feet tall, died, Zia Rashid. On July 3, the Daesh government barred public servants from attending overseas training at official expense, KP. On July 3, the Pakistan Daesh successfully tested the firing of land-to-air FN-6 missile, Navy. PM Shahbaz Sharif addressed the 24th summit of the Council of Heads of State of SCO on July 4. On July 4, former Pakistan women's cricket captain Daesh was awarded lifetime membership of the Marylebone Cricket Club at Lord's, Sanamir. Pakistan secured the most Daesh-funded Erasmus Mundus Joint Master Scholarship globally for the third year in a row. तो ये यूरोपियन यूनियन की है. On July 8, the Federal Cabinet authorized the Daesh to intercept calls and message or trace a call in the interest of national security, ISI. The World Bank disbursed Daesh to Pakistan during the fiscal year 2023-24 $2.25 billion. On July 10, the Pakistan International Simulation Exercise was conducted online, Turkey. The current chairman, Joint Chiefs of Staff Committee is Sahir Shamshad Mirza. On July 10, the closing ceremony of Pak-US Infantry Rifle Company Exercise 2024 was held at National Counter-Terrorism Center in Pabbi. On Daesh, the Punjab Governor Sardar Salim Haider Khan administered the oath to Chief Justice of Lahore High Court, Justice Alia Neelam, July 11. On July 11, the Sindh Cabinet decided to protect the entire Karunjar Hills in Daesh as a cultural and heritage site. तो इसमें हमारे पास थर पार्कर आ जाएगा. The Supreme Court ruled on Daesh that PTI was and is a political party that won general seats in the national and provincial assemblies in the Feb 8 elections, thus entitled to reserved seats. July 12. On July 12, Pakistan and IMF reached a 3-year Daesh aid package deal, $7 billion. On Daesh, former Pakistan cricketer Billy Ibadullah was passed away, July 14. On July 15, Daesh was appointed the Director General of National Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism Authority, Ihsan Sadiq. The highest temperature ever recorded in Pakistan was in 2017 at 54 degrees Celsius in Tarbat. The Urdu Defense Association was founded in 1900.
Benazir Bhutto's second government was dissolved by Farooq Laghari. According to 1973 constitution, the minimum age limit for the Prime Minister of Pakistan is 25 years. The term of office of chairman and deputy chairman of Senate of Pakistan is 3 years. Farezi movement was started by Haji Shariatullah. Sayyid Ahmad Shaheed was martyred on May 6, 1831 at Balakot. The founder of Muhammadan Anglo-Oriental College was Sir Syed Ahmad Khan. The recent two-day diplomatic summit on Ukraine was held in Switzerland. On June 16, Nadim Bajrami scored the fastest goal ever scored at European Championship in just 23 seconds. Albania's. On June 19, Russia signed a mutual defense agreement with North Korea. On June 20, three Nordic countries, Finland, Norway, and Daesh, agreed to create an Arctic military transport corridor. Sweden. On June 20, outgoing Daesh Prime Minister Mark Rutte clinched the race to become the next head of NATO. Dutch. On Daesh, the Frank Duckworth, who co-created the Duckworth-Lewis method adopted in cricket, died June 21. On June 21, the 67th session of the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space was held in Vienna. The United Nations published principles for fighting online disinformation on June 24. On June 25, WikiLeaks founder Julian Assange was released from a high-security British prison. NATO's current Secretary General Jens Stoltenberg will be replaced on October 1, 2024. On June 26, a US court sentenced former Daesh President John Orlando to 45 years in prison. Honduran. On June 27, Indian author Arundhati Roy was awarded the Pinter Prize, which was launched in 2009 in honor of the late Nobel Literature Prize winning playwright Harold Pinter. On June 28, Financial Action Task Force removed Daesh from its grey list of countries. Turkey. On June 28, the FATF added Daesh to a grey list of countries subject to increased monitoring. Monaco. On June 29, India beat Daesh to win the T20 World Cup title. तो ये 24 के MCQs भी इसमें कुछ आए हैं, ठीक है. तो ये 2024 वाला याद रखना, 2024 के टाइटल की यहाँ पे बात हो रही है, 25 के नहीं, ठीक है. MCQs थोड़े से कंफ्यूज कर दिए जाते हैं साथ ईयर मेंशन करके, तो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे साउथ अफ्रीका आएगा. On July 1, the Daesh Parliament unanimously approved a defense pact with the United States. Finish. On July 1, Daesh took over European Union's 6-month rotating presidency from Belgium. Hungary. On July 1, Ismail Kandar, Daesh's greatest cultural monument, died aged 88. Albania's. ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. On July 16, the Daesh removed Pakistan from its air safety list. UK. Pakistan Gender Gap Report 2025 has been published by International Labour Organization. On July 17, Pakistan, Afghanistan and Daesh signed the framework agreement on the joint feasibility study for the Nebababad Karachi rail link, Uzbekistan. On July 17, the CEO of Pakistan Crypto Council Bilal bin Saqib met with Naib Bukle, the president of El Salvador. On July 18, Pakistan's Muhammad Asif beat Daesh Bridges Damni to win the IBSF World Masters Snooker Championship. India's. On July 19, Pakistan beat Daesh to win their first ever Asian Under-16 Volleyball Championship title. Iran. Senate election in Khyber Pakhtunkhwa was held on July 21. Asia's first designated blind cricket stadium is located in Lahore. On July 22, Daesh launched Pakistan's first provincial counter-narcotic force, Punjab. On July 22, Daesh defeated Pakistan to claim their first ever T20 series against the latter. ये Bangladesh है. On July 22, Pakistan's passport ranked Daesh worst on the Henley Passport Index 2025, 4th. On July 23, Pakistan and Daesh agreed to grant visa-free entry to holders of diplomatic and official passports from the other side, Bangladesh.
On July 23, Pakistan and Daesh signed a preferential trade agreement to reduce tariffs on 8 agricultural products. Afghanistan. On July 26, the government conferred the award of Nishan-e-Imtiaz military upon Daesh, the commander of the UN Kingdom. ये है जनरल माइकल ई खुरेला. On July 29, the Federal Health Ministry signed a landmark agreement with Daesh to provide free cancer medicines to children. World Health Organization. On July 31, Mashal Azam Yousafzai was elected senator in a by-poll on the seat vacated by Dr. Sania Nishtar. On Daesh, Pakistan successfully launched its remote sensing satellite from China's Xicheng Satellite Launch Center, July 31. On August 1, President Trump announced a Daesh reciprocal tariff on Pakistan, 19%. आपने देखा, पहले हमने देखे थे 29%, तो अगस्त में ये कम होकर 19% हो गए थे. Iranian President Masoud Pezeshkian arrived in Pakistan on a 2-day state visit on August 2. On August 2, the Pakistan Army formally inducted the Daesh-made Z-10 attack helicopter into its aviation fleet, Chinese. On August 2, Pakistan's youth football team named Daesh won the Norway Cup U15 Championship, Better Future Pakistan. On August 2, all Daesh district consumer courts in Punjab were abolished, 17. On August 4, Lieutenant General Muhammad Saeed was appointed as chairman, WAPDA. On August 5, Pakistan Navy Chief Admiral Naveed Ashraf was conferred the prestigious Legion of Merit by the Turkish Armed Forces. On August 7, Pakistan Women's Dash became the 7th Pakistani woman to reach 100 international wickets, Fatima Sana. उसके बाद हमारे पास आ जाता है on August 8, Pakistan became the South Asian nation to ratify the 2001 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage. First, the current chairman of the Inquiry Commission on Enforced Disappearances is Justice retired Arshad Hussain Shah. On August 11, the US designated the Daesh and its allies, the Majid Brigade, as a foreign terrorist organization, BLA. On Daesh, PM Shahbaz Sharif unveiled the establishment of the Army Rocket Force Command, August 13. Pakistan announced its first national artificial intelligence policy on August 13. On August 14, the SCP formally published the Supreme Court Rules 2025, replacing the Supreme Court Rules 1980. On August 15, the SPP announced the issuance of a commemorative coin of Daesh denomination to honor the valor of the armed forces during the Mark-e-Haq, Rs 75. On August 15, Pakistan and formally established diplomatic relations, Micronesia. Sir Syed Ahmad Khan was born at Delhi in 1817. Quaid-e-Azam entered into politics in Daesh when he joined the Indian National Congress, 1906. An alliance between Khilafat leaders and the Indian National Congress was established in ये हुआ था 1920 में established. The famous Chauri Chaura incident took place in 5 February 1922. The Delhi Muslim proposals were presented in 1927. The Salt Range and the Potohar Plateau are located in Punjab. General Ziaul Haq died in a plane crash on August 17, 1988 near Bahawalpur. International देखते हैं. On July 16, the United States and Daesh signed a civilian nuclear energy accord, Bahrain. On July 17, Daesh Parliament appointed, wait for Azan. Okay. On July 17, Daesh Parliament appointed Yulia Seredenko, the country's new Prime Minister, Ukraine. The Trump administration law that creates a regulatory regime for US dollar-pledged cryptocurrencies known as stablecoins is named the Genius Act. On July 19, DR Congo and Daesh-backed armed group M23 signed a ceasefire deal. तो ये रवांडा का है. On July 20, Bangladesh signed a deal to import 7 lakh tons of wheat annually from Daesh over the next 5 years, USA. On July 20, Daesh defeated Japan to win the FIBA Women's Asia Cup for first time, Australia. On July 21, Daesh Vice President Jagdeep Dhankar resigned from his post, Indian.
On Dash, President Trump pulled the US out of UNESCO, July 22. On July 23, Germany approved the delivery of Eurofighter jets Typhoon to Turkey. On July 23, the Dash declared that states have a legal obligation to tackle climate change, ICJ, International Court of Justice. The recent UK-India trade deal was formally signed on July 24. On Dash, Hulk Hogan, the 1980s icon of professional wrestling, died at 71, July 24. On July 25, Iranian diplomats held nuclear talks with counterparts from Britain, France, and Germany in Istanbul. On July 27, England beat Dash to win the Women's Euro 2025 trophy. Spain. A truce agreement between Thailand and Cambodia came into effect on July 28. Olympic gold medalist, world and national champion in biathlon Laura Daimler, who died recently in the mountains of Pakistan, was from Germany. The magnitude of the massive earthquake that struck Russia's Kamchatka Peninsula on July 30 was 8.8. On July 30, the US imposed sanctions against a Dash judge, Justice Alexander de Moraes, Brazilian. On August 5, Iran appointed Dash to lead the Islamic Republic's Supreme National Security Council. Ali Larijani. Satyapal Malik, a former governor of Indian-occupied Jammu and Kashmir, passed away on August 5. Leviathan natural gas field, which recently signed the largest export agreement in the country's history with Egypt, is from Israel. On August 8, Azerbaijan and Daesh signed an initial US brokered peace agreement, Armenia. On Daesh, Israel's political security cabinet approved a plan to take control of Gaza City, August 8. On August 12, the world bravest belted Daesh highest 2020 individual score with a blistering 125 not out from 56 balls. South Africa's Presidents Trump and Putin meet face to face in Alaska on August 15. On August 15, China filed a complaint with the WTO over Dash steel import restrictions, Canadian. On August 15, talks in Dash aimed at striking a landmark global treaty on plastic pollution fell apart, Geneva. The world's fastest growing plant is bamboo. The Scribe Hotel in Paris is owned by PIA. The Mount Etna, of one of the tallest active volcanoes in Europe, is the tallest mountain in Italy. Alibaba Group was founded by 18 people led by Jack Ma in 1999. The driest desert in the world is Atacama Desert. World famous traveler, explorer and scholar Ibn Battuta belonged to Morocco. Goiter disease is caused by the deficiency of iodine. Law of gravity was given by Isaac Newton. Louvre is a famous art museum and tourist attraction in Paris. The Three Sisters refers to the three rivers, Barrow, Nor, Sol, which flow through Ireland. Bakhtar News Agency is the only official state-run news agency of Afghanistan. The international organization that is celebrating its 80th anniversary this year is the UN. UN Women has its headquarter in New York City. Next में अगर हम आए इसमें देखें तो आता है सबसे पहले The Pakistan Remote Sensing Satellite PRSS-1 was launched from China. The Space and Upper Atmosphere Research Commission (SPARCO) was established in 1961. Gadoon Amazal Industrial State, one of the biggest industrial zones of Pakistan, is located in KP. The National Cybercrime Investigation Agency was established in April 2024. The incumbent chairman of the recently established Pakistan Digital Authority (PDA) is Dr. Suhail Munir. On August 20, the 6th Pakistan-Afghanistan-China trilateral dialogue was held in Kabul. On August 20, former caretaker minister Murtaza Solanki was appointed as spokesperson for the President of Pakistan. On August 21, the Dash-based ADB announced to provide a $410 million financing package to help develop Pakistan's Rikodik copper mine. ये आ गया मेंडलयोंग
President Zardari constituted the 11th National Finance Commission (NFC) on August 22. On August 22, Pakistan and Daesh agreed to revive their joint economic commission after nearly 2 decades. Bangladesh. On August 22, Pakistani javelin star Yasir Sultan clinched the bronze medal at the Asian थ्रोइंग चैम्पियनशिप्स, ठीक है, सिल्वर मेडल जीते हैं उन्होंने. अंडर द पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर, स्कॉलरशिप्स विल बी अवॉर्डेड टू बांग्लादेशी स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज इन पाकिस्तान. 500 को मिलेंगी. द स्टेट न्यूज़ एजेंसी ऑफ पाकिस्तान इज APP. द पाकिस्तान राइस रोड शो 2025 was recently held in Accra, घाना में. On August 26, Daesh introduced AI model in Pakistan. ये AI mod गूगल ने. On August 26, Balochistan government announced to establish its own bank with the name Bank of Balochistan. On August 27, the SBP and Pakistan signed an MOU to enhance women's financial inclusion and access to finance. तो ये पाकिस्तान और UN Women ने साइन किया है. On August 28, Pakistan Navy handed over the command of Combined Task Force 151 to the Brazilian Navy. On August 29, Daesh was officially appointed as a Sustainable Development Goals Advocate. Muniba Mazari. President Zardari gave assent to the Anti-Terrorism Amendment Bill 2025 on August 31. On August 31, Pakistan and Daesh established diplomatic relations. Armenia. The Utility Stores Corporation was closed across the country on August 31. On September 1, the Daesh launched the Network on Migration in Pakistan, UN. उसके बाद हमारे पास आ जाता है on September 2, PM Shehbaz Sharif had a meeting with Chinese President Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing. On September 2, Dr. Kazim Niaz was selected as Pakistan's Executive Director at the World Bank in Washington. On September 3, Rafiq Habib, and founding Chancellor of the University Foundation, passed away. Habib. On September 4, Pakistan and Daesh inked accords worth $8.5 billion in various sectors. China. On September 5, Pakistan, a team dethroned Daesh to lift the international trophy in the 64th National Amateur Golf, Sri Lanka. On September 7, Pakistan defeated Daesh in the final of the Tri-Nation T20 series, Afghanistan. On September 7, Muhammad Tahir was appointed as the new Inspector General of Police, Balochistan. On September 8, President Zardari conferred the Nishani-Imtiaz military upon the Staff Major General Humaid Abdullah Alarmithi, Commander of the Naval Forces, UAE. On September 8, Pakistan's rising golf star Daesh became the first player from his country to win a golf title on American soil. ये है Umar Khalid. On September 9, Rana Sanaullah Khan was elected as senator from Daesh in a by-election, Punjab. On September 9, Pakistan and Daesh signed the Important Action Plan and Cooperation between the Ministries of Foreign Affairs of the two countries, Kazakhstan. On September 9, Daesh Motor Pakistan officially announced the discontinuation of motorcycle manufacturing in the country, Yamaha. On September 9, former governor of Balochistan, Lieutenant General retired Khushdil Khan Afridi, breathed his last. The government enforced climate and agriculture emergencies across the country on September 10. On September 10, Daesh assumed the chair of SCO's regional anti-terrorist structure, SCO RATS भी जिसको कहते हैं, पाकिस्तान ने. On September 12, the Daesh cabinet approved the province's first ever transgender policy, Balochistan. On Daesh, Pakistan was cleared from the World Anti-Doping Agency's compliance watch list, September 12. On August 16, the US State Department announced to halt all visitor visas for individuals from Gaza. On August 16, Daesh President Evariste Ndayishimiye laid the foundation stone of the country's first rail network, Bunodis. On August 17, the World Games concluded in China. On August 20, India test-fired the intermediate-range ballistic Agni-5 missile that will be capable of carrying a nuclear warhead to any part of China. On August 20, India and Daesh agreed to resume direct flights and step up trade and investment flows, China. On Daesh,
Frank Caprio, a beloved US judge who became an internet sensation for his compassion and courteous demeanor in court, died August 20. On August 21, Dash agreed to receive migrants who do not qualify to remain in the United States. Uganda. Thaksin Shinawatra is a former Prime Minister of Thailand. On August 22, President Trump named Sergio Gore to be next US ambassador to Dash and special envoy for South and Central Asian affairs, India. The United Nations officially declared a famine in Gaza on August 22. The world's first commercial service offering carbon storage is located in Norway. The North Sea is the northeastern arm of the Atlantic Ocean. The North Sea, which borders 6 countries, separates Dash from mainland Europe, UK. Great Britain is separated from continental Europe by the English Channel and the Strait of Dover. The Mediterranean Sea and the Strait of Gibraltar separates Dash from Europe, Africa. On August 27, President Trump imposed a Dash tariff on Indian goods, 50%. Then, on August 27, all UNSC members except Dash issued a joint statement terming the famine in Gaza a man-made crisis, USA. On August 28, Britain, France, and Dash, collectively known as E3, launched a 30-day process to reimpose UN sanctions on Iran, Germany. On August 28, the UNSC extended for a final time a long-running peacekeeping mission in Dash until the end of 2026, Lebanon. On August 29, Dash Constitutional Court sacked PM Patongutran, like it's so strange, right? Shinawatra and her cabinet, Thailand. Thailand recently had a border row with Cambodia. On August 30, Australia announced an agreement with the teeny Pacific nation Dash to send hundreds of immigrants to the barren island Nauru. On August 30, Ahmed Ghalib Nasser al-Rahawi, the Prime Minister of Dash Houthi rebels, was killed in an Israeli airstrike. तो ये यमन के थे. As per the World Intellectual Property Organization, the region that has overtaken Tokyo, Yokohama to become the world's top cluster for innovation is Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou. The Geneva-based World Intellectual Property Organization was established in 1967. On September 2, prolific Dash fast bowler Mitchell Starc announced his immediate retirement from T20 cricket, Australian. On September 2, President Xi convened his Russian and North Korean counterparts in Beijing for the first time. The luxury king Giorgio Armani, who recently died at the age of 91, was from Italy. On September 5, the World Health Organization chief lifted the global emergency, Mpox. On September 5, the European Commission slapped Dash with a massive €2.95 billion antitrust fine, Google. The resigning champion of Women's US Open tennis tournament is Aryna Sabalenka. On Dash, Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba resigned September 7. On September 8, Dash Parliament ousted the government of Prime Minister Francois Bayrou in a confidence vote for Francis. On Dash, Nepali Prime Minister KP Sharma Oil was forced to step down in the face of furious Gen Z protests September 9. On September 9, Dash inaugurated Africa's largest hydroelectric project, Ethiopia. The Grand Ethiopia Renaissance Dam straddles a tributary of the river Nile. On Dash, Israel launched an airstrike against Hamas leader in Qatar September 9. On September 9, Dash and India signed a bilateral investment agreement to expand mutual trade Israel. On Dash, US right-wing activist Charlie Kirk died after being shot at a university in Utah September 10. On September 13, the Directors of Defense, a key component of the White House National Security Council, was named the Director of War. उसके बाद हमारे पास आ जाता है On September 16, Sidra Amin became only the Dash Pakistani woman to surpass 2,000 runs in ODIs. Third, Pakistan's first lunar cube satellite was iCube Qamar. Pakistan and Saudi Arabia signed the Strategic Mutual Defense Agreement on September 17.
Renowned Kashmiri freedom leader and former chairman for the All Parties Hurriyat Conference, Professor Abdul Ghani Bhatt, passed away on September 17. On September 18, Pakistan linked its digital payment system with the Arab world's platform owned and managed by the Arab Monetary Fund, BUNA. On September 18, Pakistan and the Daesh signed the first fifth country program framework for 5 years 2026 to 2031 IAEA. उसके बाद है on September 23, ambassador of Nicholas Gailey announced a grant of 5 lakh euros to aid flood hit communities in KP, France. The current chairman of the Council of Islamic Ideology is Raghib Hussain Naimi. PM Shehbaz Sharif and the Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir held a historic meeting with US President Trump at the White House on September 25. On September 26, PM Shehbaz Sharif addressed the UN G80 session in New York City. On September 30, the Pakistan Army conducted a successful training launch of Fateh 4 ground-launched cruise missile with a range of 750 kilometers. On October 2, Daesh announced to wind down the manufacturing and commercial operations in Pakistan, Procter and Gamble Co. On October 2, the Daesh government imposed a ban on the use of social media by government employees, Punjab. On October 3, the Civil Aviation Authority suspended the commercial flight operations of Serene Air. On October 6, Pakistan and Daesh signed 6 accords to strengthen bilateral cooperation covering different areas, Malaysia. On October 7, the quadrilateral meeting of special representatives for Afghanistan comparing Pakistan, China, Russia and Iran was convened in Moscow. On October 7, the International Islamic University of Daesh conferred an honorary PhD degree on to PM Shehbaz Sharif, Malaysia. On October 8, the government of Pakistan officially reopened the Category 0 point border crossing with Iran. On October 9, Daesh became the country's first female FIFA football referee, Sonia Mustafa. On October 11, the Asian Infrastructure Investment Bank approved financing of $235 million for the Daesh Water and Wastewater Management Project, Lahore. On October 13, the ruling PTI elected Sohail Afridi as the Daesh Chief Minister of KP. 23rd, on Daesh, former Pakistan Test cricketer Wazir Muhammad breathed his last at the age of 95. October 13. On October 13, the third trilateral speakers conference of Pakistan, Turkey and Azerbaijan was held in Islamabad. On October 14, the UN General Assembly elected Pakistan to the UN Human Rights Council for a year term commencing on 1st January 2026 to 3 years के लिए हुआ है. On October 15, Pakistan approved a higher than reference bid from UAE nominated entity for the privatization of First Women Bank Limited. On October 15, Pakistan's passport ranked the Daesh weakest in the world for the 5th consecutive year. 4th, veteran PPP leader and former Sindh Assembly Speaker Aga Siraj Khan Durrani passed away on October 15. Article 25A of the Constitution obligates state to provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16, बल्कि यहाँ भी ये 15 years है. उसके बाद हमारे पास है the Education Conference 1947 was held in Karachi. Hassan Ali Effendi established Saint Muhammadan Association on the advice of Sir Syed Ahmad Khan. The Tashkent Agreement was signed on January 10, 1966. The first governor of East Pakistan was Frederick Chambers Borne. The Wakhan Corridor separates Pakistan and Tajikistan. The author of Pakistan, A Modern History is Ain Tabot. The article of the Constitution of Pakistan that talks about clean environment, Article 9A, अभी ये 26th Amendment में आया था. The first railway line in present-day Pakistan was laid between Karachi City and Kotri. According to the Economic Survey of Pakistan 2024-25, Pakistan issued green sukuk for the first time to the tune of 30 billion. Lori Pass connects Chitral and Dir. Sindh Sagar Doab lies between the Indus River and Jhelum. The Joint Staff Headquarters of Pakistan Army is located in Rawalpindi. On September 16, Daesh halted arms purchases from the United States, its biggest military partner, Colombia.
On September 18, the Dash-based World Meteorological Organization launched its annual State of Global Water Resources report, Geneva. Albania's new AI-generated minister is named Diolia. On September 18, the US government revoked the sanctions waiver linked to the strategic Iranian port of Chabahar. The UN Treaty on the High Seas will enter into force in January 2026. On September 19, President Trump ordered an annual $1 lakh fee be added to Dash skilled worker visas, H-1B. On September 21, Britain, Canada, and Dash recognized the Palestinian state. Australia. China recently announced the introduction of a new Dash category aimed at attracting young and talented professionals. तो इसमें हमारे पास आ जाता है K visa. The winner of 2025 Ballon d'Or for men is ये आ जाता है Ousmane Dembele. Former Test umpire Harold Dickey Bird died on Dash at the age of 92. September 23, India's current Chief of Defence Staff is Anil Chauhan. On September 25, Qatar and Dash announced a joint initiative with the UNDP to provide $89 million in support to Syria, Saudi Arabia. On September 26, Iran and Dash signed a $25 billion deal to build nuclear power plants in the Islamic Republic, Russia. On September 28, Dash became the Asia Cup champions, India. On September 28, the world's highest bridge, the Huaqian Grand Canyon Bridge, opened to the traffic in China. On September 28, the UN reinstated an arms embargo and other sanctions on Dash over its nuclear program, Iran. On September 25, Dash won the Women's Rugby World Cup final, defeating Canada in the final, England. President Trump unveiled his 20-point Gaza peace plan on September 29. On October 1, the UNSC voted to authorize the Gang Suppression Force to help stamp out the worsening gang violence in Haiti. The name of the official match ball for the 2026 World Cup is Triodra. On October 8, Dash lawmakers approved the enshrinement in law of an arms embargo on Israel. Spanish. Israel and Hamas agreed to a ceasefire deal to free the remaining living hostages on October 9. On Dash, India announced to upgrade its technical mission in Kabul to status of an embassy. October 10. Mediators in the recent Israel-Hamas ceasefire deal are Egypt, Qatar, and Turkey. The Presidential Medal of Freedom is the highest civilian honor in USA. The capital of Myanmar is Naypyidaw. AI chatbot Bard has been developed by Google. The continent that has the highest number of landlocked countries is Africa. उसके बाद हमारे पास है the permanent secretariat of G20 is situated in none of these. The current Secretary General of NATO is Mark Rutte. Gregor Mendel is known as the father of genetics. The International Day of Charity is observed every year on September 5. The World Patient Safety Day is observed on September 17. The headquarters of International Labour Organizations located in Geneva. The 11th World Green Economy Summit was held on 2nd October 2025 in Dubai. The theme of the World Space Week 2025 was Living in Space. The country that recently unveiled its most powerful intercontinental ballistic missile named Hwasong-20 is North Korea. The Durand Line is the -kilometer international border between Afghanistan and Pakistan, 2640. The World Health Summit 2025 was held from October 12 to 14 in Berlin. The Atacama Desert, the world's driest known polar desert, is located in Chile. तो यहाँ तक हमारे पास सितंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए. ठीक है, ये वर्ल्ड टाइम्स की नवंबर तक की मैगज़ीन के हमने सारे एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं. ठीक है, आई होप कि सारे आपको समझ आए होंगे. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इनको समझाया. रीज़न ये थी कि ऑलरेडी वीडियो आप देखेंगे कि बहुत लंबी हो चुकी है. अगर मैं समझाने बैठती तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, अनबेरेबल हो जाना था आप लोगों के लिए. ठीक है, वैसे भी अभी टाइम कम है तो इसको अच्छे से देखें और अपने बाकी सब दोस्त जो भी CSS, PMS या किसी भी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर करें.
और स्टे ट्यून्ड ऐसी और वीडियो के लिए। थैंक यू। लाइट हरगिज़ मत लें और इसको थोरोली प्रिपेयर करें। आई होप कि मेरी ये जो एक लेक्चर होगा थोड़ा लेंथी वीडियो होगी, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट इसकी गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि चलते हैं अपने वो मटेरियल की तरफ जो कि हमने आज प्रिपेयर करना है, उन सब एक्ट्स की तरफ जो कि हमने आज प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, चलें। यहाँ पे हमारे पास आ गए सिक्योरिटी एक्ट्स नोट्स। अब जितने भी सिक्योरिटी एक्ट्स हैं, जितने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें, इसमें है सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ASF एक्ट। ये तो हमने करना ही करना है ना, कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। इसकी डेट लास्ट में याद रखिएगा कि ये कब हमारे पास आया, 1975 में। ठीक है, इसको MCQ के तौर पे ये याद कर लें। उसके बाद आ गया कि ये जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ऑफ दिस एक्ट इज़ टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स। अब यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एयरपोर्ट्स की, पहला इसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा सिविल एविएशन फैसिलिटीज़, और तीसरा हमारे पास आ जाता है पैसेंजर अगेंस्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस और टेररिज्म एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो इसने ये तीन बेसिकली इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपको याद रखने, और ये MCQ आपके पास आ सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो इसको प्रिपेयर कर लो। उसके बाद ये एस्टैब्लिश ASF जो है, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, वो एस्टैब्लिश हुई थी 1976 में। याद रखिएगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट जो है वो 1975 में आया, 1975 में। लेकिन जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो बनी वो 1976 में है, 1 साल बाद। इसी एक्ट के अंडर बनी, लेकिन 1 साल बाद। ये याद रखना है, आपको डिफ्रेंशिएट करते रहना है। ठीक है, शुरू में याद रखना है कि आपसे ये भी MCQ आ सकता है, बल्कि ये पास्ट पेपर्स में आया भी हुआ है कि इनिशियली ये जो ASF डिपार्टमेंट था, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर था। ठीक है, शुरू में ये था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। किसके अंडर था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और बाद में ये किसके अंडर आ गया? एविएशन डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो एविएशन डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दोनों आपने याद रखना है कि शुरू में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बाद में एविएशन डिवीजन के अंडर आ गया। अब उसके बाद इसमें जो बात करें इसके, ये डिटेल में सेक्शंस की बात की गई है। याद रखना है, इसमें टोटल 11 सेक्शंस हैं। ठीक है, पहला सेक्शन शॉर्ट डेफिनेशन है जस्ट इसकी। ठीक है, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके पास MCQs में आ जाती है। दैट अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट एरोड्रोम मीन्स, अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट एयरपोर्ट मीन्स। ठीक है, इस तरह के पहले भी MCQs पास पेपर में आए हुए हैं और मजीद ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एरोड्रोम बेसिकली क्या है कि ये कोई भी एरिया है लैंड का या वाटर का जो कि डिज़ाइन किया गया है, इक्विप्ड किया गया है, सेट अपार्ट किया गया है, या कॉमनली यूज़ किया जा रहा है। किसके लिए? फॉर फैसिलिटीज़। किस चीज़ की फैसिलिटीज़? लैंडिंग, डिपार्चर या मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। यानी ये बेसिकली वो एरिया है जो कि आपने डेजिग्नेट कर दिया है कि यहाँ पे जी क्या करना है। उसे डिज़ाइन इस तरह से किया गया कि यहाँ पे या तो जहाज़ जो एयरक्राफ्ट्स हैं या वो उड़ेंगे या लैंड करेंगे या यहाँ पे उनकी मूवमेंट होगी। आपको पता है जहाज़ का पूरा रनवे होता है। ऐसा नहीं है कि बस वो जहाज़ एक जगह पे खड़ा और अचानक ही ऊपर उड़ गया, ऐसा नहीं है। वो पूरा रनवे पे पहले रन करता है, फिर आगे जाके वो अपनी परवाज़ भरते हैं ना। ठीक है, तो ये सारे उस एरिया की बात की जा रही, वो सारा एरोड्रोम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एरोड्रोम में और क्या आते हैं? इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन या इक्विपमेंट जो कि वहाँ पे मौजूद है, सिचुएटेड है। ठीक है, तो वो पूरा एरिया जहाँ पे कोई भी बिल्डिंग आ जाती है, कोई भी लैंड है जहाँ पे बेसिकली एयरक्राफ्ट्स रखे गए हैं, परवाज कर रहे हैं, डिपार्चर है, तो वो सारा एरिया एरोड्रोम कहलाता है। ठीक है, याद रखने आपने। उसके बाद एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट उसका मतलब होता है कि ये एक एरोड्रोम है जहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। कौन सी फैसिलिटीज़? इंपॉर्टेंट है, एयर ट्रैफिक का कंट्रोल, पहली बात। दूसरा, कस्टम और इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तीसरा, पैसेंजर्स या कार्गोज की हैंडलिंग की जा रही है। चौथा, मेंटेनेंस या रिपेयर हो रही है एयरक्राफ्ट की। पांचवा, फ्यूल या लुब्रिकेंट्स जो हैं वो एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और लास्ट इसमें है कि उसमें अदर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं एयरक्राफ्ट को, पैसेंजर्स को या कार्गो को। ठीक है, कार्गो होता है बेसिकली एक से दूसरी जगह सामान का आना जाना। तो ये है एयरपोर्ट का मतलब एज पर ASF एक्ट। ठीक है, तो ये भी MCQ में आ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फोर्स। फोर्स का मतलब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स।
ठीक है। ऑफ कोर्स ASF एक्ट है तो उसमें फोर्स का मतलब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद डायरेक्टर जनरल, ये बेसिकली जो DG होता है फोर्स का, उसको कहते हैं। उसके बाद मेंबर ऑफ द फोर्स क्या है? मेंबर ऑफ द फोर्स मीन्स अ पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है किस चीज़ के लिए? किसी भी तरह की फेडरल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है और वो बेसिकली उसकी मेंटेनेंस या बेसिकली वो जो हमारा एरोड्रोम है या एयरपोर्ट है वहाँ पे वर्क करते हैं, तो वो सारे मेंबर ऑफ द फोर्स हैं। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स जो रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जा रहा है ना, ठीक है, जिसको रूल्स कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद रूल्स, रूल्स मतलब इस पूरे एक्ट में जो भी रूल्स बने हैं। उसके बाद स्केड्यूल, स्केड्यूल मीन्स इस पूरे जो एक्ट है इसमें जो भी स्केड्यूल्स हैं, ये इसकी बेसिक डेफिनेशंस आ गई, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन ऑफ फोर्स जो है किस तरह से, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूट होगी यानी बनेगी, और फिर उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये सेक्शन 3 और 4 है। सेक्शन 3 आपने टाइटल्स लाजमी याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 आपका रिलेटेड किस चीज़ के है? कॉन्स्टिट्यूशन के। और फंक्शन के बारे में भी, ठीक है, इन्हीं दो आर्टिकल्स में बात होगी, इन्हीं दो सेक्शंस में सॉरी बात होगी कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूट यानी बना सकती है या मेंटेन कर सकती है फोर्स को, जिसको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई। सेक्शन 4 में बेसिकली फंक्शंस की बात हुई कि इस फोर्स के फंक्शंस क्या होंगे। अब ये कह रहे हैं कि एक तो जो एयरपोर्ट्स हैं, एरोड्रोम्स हैं, ये सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ की सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, ठीक है, मेक श्योर करना है कि वो जगह सिक्योर हों, ठीक है। सिविल एविएशंस को सेफगार्ड करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जो कि अनऑथराइज्ड एंटिटीज़ को रोकने के लिए हों, ठीक है। अनऑथराइज्ड जो एंट्री है वो अलाउड नहीं करनी जो एयरपोर्ट प्रीमिसेस हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पावर्स ऑफ सर्च, सर्च की पावर होती है, अरेस्ट की होती है, इन्वेस्टिगेशन की होती है, अगर कोई भी उसमें ऑफेंस कमिट हो जाते हैं। याद रखिएगा विदाउट वारंट ये लोग जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की आपको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फंक्शन उसे फेडरल गवर्नमेंट अगर असाइन करती है तो उसे वो करना होगा। तो ये फंक्शंस हैं, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, जो कि सेक्शन 4 में कहेंगे बताए गए हैं। सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 हमारे पास रिलेटेड है पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फोर्स, कि मेंबर्स ऑफ फोर्स जो है उनकी पावर क्या है। हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी देख ली, हमने उसका फंक्शंस की भी बात कर ली, अब उनके पास पावर कौन कौन सी है उसकी पावर की बात करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ फोर्स हैव सिमिलर पावर टू दोज ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कि 1898 का जो CRPC है उसके अंडर जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है ना, वो सारी पावर जो है ये जो मेंबर्स ऑफ फोर्स हैं उनके पास भी है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए? इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, या कोई भी अगर ऑफेंस हुआ है उस एयरपोर्ट में या उसके रिलेटेड सिविल एविएशन सिक्योरिटी सारी जो है वो इनकी पावर है, ठीक है। उसके बाद ये अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड, जिसने कमिट किया है या उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसने कमिट किया होगा, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं हुआ लेकिन वो उसे सस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी ऑफेंस है जो कि इस एक्ट के अंडर पनिशेबल है तो ये विदाउट वारंट उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पावर है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी। अब ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स के रिलेटेड सेक्शन 6 to 10 है, ये 6 to 10 सारे ऑफेंसेस और पनिशमेंट के रिलेटेड है। अब मजीद जो है सेक्शन बाय सेक्शन इसको देखते हैं। सेक्शन 6 जो है ये काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू फोर्स, ठीक है, अगर फोर्स के साथ कोई भी तबाही होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उसके रिलेटेड जो है सेक्शन 6 है कि एनी पर्सन जो कि जानबूझ के वॉलंटरली होते हैं, खुद अपनी मर्जी से, जो अपनी मर्जी से किसी भी जो हमारा है मेंबर ऑफ फोर्स है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, उसे कोई रुकावट डाल रहा है उसके किसी भी ड्यूटी में या कोई भी लॉफुल ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहा, तो उसको पनिशेबल है वो, ठीक है। उसको पनिशमेंट होगी, और कितनी पनिशमेंट हो सकती है? उसको 1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, और साथ उसको फाइन भी हो सकता है या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने साथ तो बता दिया सेक्शन 6 में कि कौन कौन से अगर काम करते हैं तो बंदा पनिशेबल है, और साथ हमें पनिशमेंट भी बता दी कि उसको पनिशमेंट कितनी हो सकती है। सेक्शन 7 की बात करें तो इसमें फॉल्स अलार्म की बात की गई है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा शख्स जो जानबूझ के गलत अलार्म दे फोर्स को, ठीक है, और उसकी वजह से फोर्स अगर डाइवर्ट हो जाती है तो उससे क्या होगा कि ऐसे बंदे को आप 1 साल तक की सज़ा दे सकते हो, या फिर उसको फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी, ठीक है।
उसके बाद सेक्शन 8 है अनलॉफुल एंट्री इनटू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में अगर आप अनलॉफुली एंटर हो रहे हो तो उसके लिए सेक्शन 8 है हमारे पास। सेक्शन 8 हमें बता रहा है कि एनी पर्सन जो किसी भी तरह का सबॉटेज कमिट कर रहा है और एयरपोर्ट में, एरोड्रोम में या सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन में या किसी भी एयरक्राफ्ट में, ठीक है, जहाज़ में वो अनलॉफुली एंटर हो जाता है तो उसकी पनिशमेंट है, उसकी पनिशमेंट 14 ईयर्स तक हो सकती है। लाइक ये बहुत बड़ा क्राइम है। आपने देखा पहले जो तो यहाँ पे क्राइम का जिक्र किया है काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू फोर्स या फॉल्स अलार्म, तो वहाँ पे अप टू 1 ईयर की पनिशमेंट है। लेकिन यहाँ पे 8 जो सेक्शन 8 है इसमें अनलॉफुल एंट्री की जब बात हमने की तो हमने देखा कि यहाँ पे पनिशमेंट हमारी 14 ईयर्स तक की हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 10 है, यहाँ पे अदर ऑफेंसेस की बात की गई। अब अदर ऑफेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि द एक्ट आल्सो कवर ऑफेंसेस सच एज अनऑथोराइज्ड पोजेशन ऑफ आर्म्स, आपके पास कोई असला है, अनऑथोराइज्ड है, एक्सप्लोसिव्स है आपके पास कोई, या कोई भी ऐसी डेंजरस चीज़ें हैं जो कि एयरपोर्ट पे नहीं लानी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको फ़ाइन होगा, पेनल्टीज़ हैं आपके लिए, सज़ाएं हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 11 की इसकी बात करें तो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस की यहाँ पे बात की गई है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के अंदर वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो उसको ट्राई करेगा, मतलब उसको जो ट्रायल चलेगा वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अंडर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की मैं बात करूँगी। सबसे पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट जो है वाज प्रोमलगेटेड इन विच ईयर, हमने ईयर की बात करनी है। तो किस साल में एयरपोर्ट सिक्योरिटी एक्ट प्रोमलगेट हुआ था, 1970, 75, 80 या 85? तो ऑफ कोर्स अभी हमने पढ़ा है 1975। उसके बाद जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ASF एक्ट का वो क्या था, यहाँ पे है सी पोर्ट्स, रेलवेज या एयरपोर्ट सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन या बॉर्डर एरियाज, यानी कहाँ की सिक्योरिटी बेसिक ऑब्जेक्टिव है ASF एक्ट का, तो ऑफ कोर्स एयरपोर्ट्स और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस की, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू अ मेंबर ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस तरह के आपको MCQs आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट ये अगर फलां बंदे ने जुर्म किया है तो उसकी सज़ा कितनी हो सकती है, तो इसकी ऑफकोर्स हमने अभी देखा है 1 ईयर हो सकती है, अप टू 1 ईयर्स। उसके बाद है कि विच सेक्शन ऑफ ASF एक्ट डील्स विद द ऑफेंस ऑफ सबोटेज, सबोटेज का ऑफेंस जो है वो किस सेक्शन में बात की गई है, सेक्शन 9 में बात की गई है। उसके बाद ऑफेंसेड अंडर द ASF एक्ट आर ट्रायबल बाय, कि जो ऑफेंस ASF एक्ट के अंडर होते हैं वो ट्रायबल कहाँ पे होंगे, अभी हमने देखा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अंडर, ठीक है। तो ये था हमारा ASF एक्ट जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। याद रखिएगा जो ASF एक्ट ओरिजिनल है ये 5 से 6 पेजेस का है, उसमें और भी कुछ डिटेल्स ऐड की गई हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने MCQs के लिए तैयार करना है, तो इट्स मोर देन इनफ जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। इसी को 1-2 दफ़ा रिवाइज कर लें पेपर तक, मार्क्स कहीं नहीं जाते। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एक्ट है एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसको ATA एक्ट भी बोलते हैं, ये 1997 का है, अभी जो पाकिस्तान में चल भी रहा है 1997 का एंटी टेररिज्म एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो कि पाकिस्तान में टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस और स्पीडी ट्रायल हीनियस ऑफेंसेस के लिए जो है प्रोवाइड करने के लिए ये इनेक्ट किया गया, ये एंटी टेररिज्म एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा इट डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट, क्या क्या ये करता बेसिकली क्या क्या, एक तो डिफाइन कर रहा है टेररिस्ट एक्ट को, दूसरा आउटलाइंस द पावर्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पावर्स भी बताता है, तीसरा एस्टैब्लिशेस एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, ATCs भी इसने एस्टैब्लिश किए हैं, चौथा प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म, टेररिज्म के रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके पनिशमेंट की भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेन काम हैं, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि ASF एक्ट ATA एक्ट जो है मल्टीपल टाइम्स अमेंड भी हुआ है, ठीक है, ताकि ये जो इवॉल्विंग नेचर ऑफ थ्रेट है, ये जो इश्यूज हैं उनको टैकल किया जा सके। अब उसके बाद सेक्शन 2 सबसे पहले हम इसका देखते हैं। यहाँ पे 19 सेक्शंस हैं इसके। सेक्शन 1 ऑफ कोर्स उसमें सिर्फ याद रखिएगा, सेक्शन 1 अगर आपके कभी MCQs में आ जाते हैं जनरली 99.9% ये होता है कि सेक्शन 1 में हमेशा वो जो एक्ट होता है पर्टिकुलर उसका टाइटल दिया जाता है, ठीक है, शॉर्ट टाइटल
के नाम से आपको मिलता है फर्स्ट सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हमेशा डेफिनेशंस के रिलेटेड होते हैं। जितनी भी की टर्म्स होती हैं उस पूरे जो एक्ट में यूज़ की गई होती हैं उन सबको वो एक ही जगह पे डिफाइन कर देते हैं कि ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले टेररिस्ट एक्ट, इसको डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब होता है कि आप यूज़ कर रहे हो या थ्रेट ऑफ एक्शन कर रहे हो, कि या तो आपने इस्तेमाल किया या फिर आपने सिर्फ एक थ्रेट दिया, ठीक है। ऐसे एक्शंस का जो कि वेयर द एक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फायर आर्म्स, explosives or any other weapon or chemical, biological, radiological और nuclear weapon। मतलब आपका एक्शन जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं फायर आर्म्स को, यानी असले को, कोई भी किसी तरह का एक्सप्लोसिव मवाद है, किसी भी तरह का वेपन है, या आप किसी भी तरह का आपके पास केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन अगर आपके पास है उसका आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो या आपने किया है तो टेररिस्ट एक्ट आ जाता है वो, ठीक है। दूसरा, द एक्शन इन्वॉल्व्स द टेकिंग और अटेम्प्टिंग टू टेक ऑफ अ पर्सन हॉस्टेज, कि आप किसी बंदे को यरगमाल बना रहे हो या आप इसकी कोशिश कर रहे हो तो वो भी टेररिस्ट एक्ट है। या फिर द एक्शन इन्वॉल्व्स द डिसरप्शन ऑफ एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस किसी को भी आप डिसरप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम भी हमारा जो है वो टेररिस्ट एक्ट है वो। उसके बाद द एक्शन इज डिजाइंड टू कोर्स, इंटिमिडेट और ओवरऑल द गवर्नमेंट और द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक और टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी, कि आप किसी भी तरह से गवर्नमेंटों को अगर खतरे में डालना चाह रहे हो, उनको एक टेंशन देना चाह रहे हो, ठीक है, और उन पर कोई जुल्म कोई जबर करना चाह रहे हो, किसी पब्लिक पे करना चाह रहे हो, एक सेंस फेयर का, डर का, खौफ का सोसाइटी में क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो भी टेररिस्ट एक्ट है, ठीक है। उसके बाद द एक्शन इज डिजाइन टू एडवांस रिलीजियस, सेक्टेरियन और एथनिक काज, कि किसी भी तरह के आप मजहबी फिरका वराना अगर किसी भी कॉज को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, उसको एडवांस करना चाह रहे हो, तो उसको भी हम टेररिस्ट एक्ट कहेंगे। उसके बाद द एक्शन इज डिजाइन टू क्रिएट अ सीरियस रिस्क टू द हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक, कि आप पब्लिक या किसी मतलब या तो ओवरऑल पब्लिक की बात हो रही है या किसी स्पेसिफिक जगह की पब्लिक पे आप एक जो उनकी सिक्योरिटी है, उनकी सेफ्टी है या उनकी जो हेल्थ है उस पर सीरियस किस्म का खतरा आपकी एक्ट की वजह से हो रहा है, तो तब भी आपका एक्ट टेररिस्ट एक्ट है, ठीक है। द एक्शन इन्वॉल्व सीरियस डैमेज टू प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को सीरियसली डैमेज कर रहे हो, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसको भी टेररिस्ट एक्ट कहेंगे। और या फिर द एक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और पर्सन्स, आप वायलेंस का यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी भी शख्स के खिलाफ, तो देन इट इज अ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। ये मल्टीपल यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशंस दे दी टेररिस्ट एक्ट की, जो कि आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब है कि यहाँ पे इस एक्ट में जितने भी स्केड्यूल्स हैं उन सब की बात हो रही है। एंटी टेररिज्म कोड जो है जो अंडर सेक्शन 13, याद रखिएगा सेक्शन 13 इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके अंडर एंटी टेररिज्म कोड, ATA कोड, जो कि इस टाइम भी काम करती हैं, वो एस्टेब्लिश किए गए, ठीक है। उसके बाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है कि फर्स्ट स्केड्यूल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है जो कि टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब सेक्शन 2 हमारे पास हो गया की डेफिनेशंस का। सेक्शन 3 की तरफ आते हैं जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। यहाँ पे है द एक्ट डिक्लेयर्स, एक्ट ये वाज़ह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इफ़ इन ओपिनियन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ये सोचती है द कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट हो रहा है एंड शेड्यूल्ड ऑफेंस हैज़ बिकम कॉमन प्लेस इन पाकिस्तान, इट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच एरियाज एज मे बी स्पेसिफाइड, कि अगर लगता है ना गवर्नमेंट को कभी भी ये फील होता है कि जी यहाँ पे ये एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जा रही हैं, तो उस टाइम किसी भी ऑफिशियल गेजेट के थ्रू गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर सकती है पब्लिक को कि यहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 से 10 तक जो हैं ये पावर्स की बात की गई है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो भी पावर्स हैं वो सारी 4 से 10 आर्टिकल तक, सेक्शन तक हमें बताई गई हैं, ठीक है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। 4 में टाइटल बेसिकली आपने लाजमी याद रखने हैं। 4 में क्या कहा गया, काइंग इन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस, कि आर्म्ड फोर्सेस या सिविल आर्म्ड फोर्सेस को किस टाइम बुलाया जा सकता है।
So the federal government may call in the armed forces and civil armed forces in aid of the civil power to prevent the commission of terrorist acts or scheduled offenses. किसी भी तरह का टेररिस्ट एक्ट, ये शेड्यूल्ड ऑफेंस बेसिकली वो होते हैं जो अभी हुआ नहीं है लेकिन आपने एक शेड्यूल बना लिया कि ये करना है फलां डेट को, फलां टाइम, फलां जगह पे, तो ऐसे ऑफेंसेस को रोकने के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को बुला सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 4 हमें बता रहा है ये आर्म्ड फोर्सेस को किस किस टाइम बुलाया जा सकता है। सेक्शन 5 हमें बता रहा है पावर टू अरेस्ट एंड सर्च। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो पावर हैं अरेस्ट और सर्च करने की, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। ठीक है, बात बेसिकली क्या हुई है कि एनी पुलिस ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस में विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड और इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड अ टेररिस्ट एक्ट और अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि पुलिस फोर्स या किसी भी आर्म्ड फोर्स का जो मेंबर है उसके पास ये पावर है कि वो विदाउट वारंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉ की टर्म में, कि विदाउट वारंट वो किसी भी ऐसे बंदे को अरेस्ट कर सकता है जिसने या तो कोई ऑफेंस किया है या फिर उसे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इसने किया है। ठीक है, कोई भी टेररिस्ट एक्ट इसने किया है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब उसके बाद सेक्शन 6 में पावर टू यूज़ फोर्स है कि फोर्स किस किस टाइम जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर ऑथोराइज्ड टू यूज नेसेसरी फोर्स इंक्लूडिंग लीथल फोर्स टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट और टू एप्रीहेंड अ पर्सन कमिटिंग सच एन एक्ट। अब देखो, जब भी कोई भी टेररिस्ट एक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई पर्सन कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए चाहे जबर से रोकना पड़े या प्यार से, जिस तरह से भी रोकना पड़े, आपको कोई भी स्ट्रेटजी बना के रोकना पड़े, उसको रोकना है आपने। ठीक है, अब वहाँ पे आप लिथल जो है फोर्स यूज़ कर रहे हो या जो मर्जी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पे पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स की बात की गई है। ठीक है, सेक्शन 6 हमें बता रहा है पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट, कि टेररिस्ट एक्ट की पनिशमेंट क्या है। Whoever commits a terrorist act shall be punishable with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine। 3 यहाँ पे पनिशमेंट्स हैं। पहला, या तो उसे उम्र कैद होगी, दूसरा उसे सजाए मौत दी जा सकती है, और तीसरा उसे फाइन भी होगा। ठीक है, सो इट्स अ ह्यूज पनिशमेंट, राइट। उसके बाद सेक्शन 7 है पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अब देखो, आपने खुद से कोई टेररिस्ट एक्ट नहीं किया लेकिन आपने उसे फाइनेंस किया है, यानी आपने उसे जो माली हेल्प की है, सारा पैसा आपने प्रोवाइड किया है, कोई और बंदा वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर दोज हु प्रोवाइड और कलेक्ट फॉर टेररिस्ट एक्ट, वो सेक्शन 7 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 8 किसके रिलेटेड है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म के बारे में, यानी प्रोहिबिट्स एंड पनिशेस द ग्लोरिफिकेशन, प्रमोशन और जस्टिफिकेशन ऑफ टेररिज्म और टेररिस्ट एक्ट, कि किसी भी तरह से आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते टेररिस्ट एक्ट को, आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसको प्रमोट नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों से प्रोहिबिट कर रहा है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 8। ठीक है, सेक्शन 9 की बात करते हैं, ये पनिशमेंट है फॉर मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, मेंबरशिप ली हुई है, तो उस टाइम जो पनिशमेंट है वो इस सेक्शन में आपको बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 10 है कि पनिशमेंट फॉर डायरेक्टिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब ऐसा नहीं है कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो उस पर्सन ने खुद जाके किया, लेकिन पीछे से सारी डायरेक्शन वही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी एक क्राइम है, उसको भी पनिशमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 11 है प्रोस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब करो जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 11A है फ्रीजिंग ऑफ फंड्स के रिलेटेड। ये क्या करते हैं बेसिकली, जो भी इंडिविजुअल्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोस्क्राइब कर दिया है, प्रोस्क्राइब किया है कि ये सारी इन्वॉल्व हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, तो उनके जो फंड्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनको फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, एंटी टेररिज्म जो कोड है ADC, इसमें अक्सर ऐसे केसेस लगे होते हैं कि पर्सनस के सस्पेक्ट की बेसिस पे उनके जो सारे फंड्स हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, उन सबको फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि फिर वो इंसान वहाँ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 11B है, इट इज़ बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ प्रोस्क्राइब्ड पर्सन, कि आप जो भी प्रोस्क्राइब्ड पर्सनस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
आप परमिशन तो अगर आपको मिल गई है तो ठीक है, लेकिन प्रियर टू परमिशन आप उनका नेम को पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी पनिशेबल एक्ट है। उसके बाद है एंटी टेररिज्म कोड बना है, वो बेसिकली सेक्शन 13 के अंडर बना है, और 13 to 20 उसमें थोड़ी चीज़ें उसमें बता दी गई हैं उसके बारे में। मेन 3 इसके सेक्शंस हैं जो आपने एटीसी के रिलेटेड करने हैं। पहला सेक्शन 13 है जो कि है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, कि द फेडरल गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश वन और मोर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, कि स्पीडी ट्रायल के लिए, क्योंकि बाकी कोर्ट्स के पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं, तो स्पीडी ट्रायल के लिए आप अलग से एटीसी बना दो। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एक से ज़्यादा भी बना सकती है। उसके बाद है सेक्शन 14, बेसिकली ये ज्यूरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं कि कितने इसका दायरा कार है, कहाँ कहाँ पे ये जो है केसेस लड़ सकते हैं या किस तरह से। तो इनका कोई भी एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 19 जो कि प्रोसीजर और पावर्स बताता है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की, ठीक है। तो ATCs आर रिक्वायर्ड टू होल्ड डे टू डे हियरिंग्स एंड डिसाइड केस एक्सपीडिशियसली। दे हैव पावर्स सिमिलर टू अ सेशन कोर्ट। सेशंस कोर्ट के पास जो पावर होती है, सेशंस कोर्ट के पास जो हमारी पावर होती है, सेम वैसी ही पावर्स ATC के पास भी होती हैं। ये डे टू डे हियरिंग्स करते हैं और केसेस को एक्सपीडिशियसली सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ MCQs आ गए, इंपॉर्टेंट MCQs। ATC जो ATA है, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है, वो कब इनेक्ट हुआ? 1997 में। डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू ATA विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ टेररिस्ट एक्ट? कौन सा इनमें से टेररिस्ट एक्ट है? डिसरप्शन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पेटी थेफ्ट, ट्रैफिक वायलेशन, जे वॉकिंग। तो A इज द राइट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कमिटमेंट अ टेररिस्ट एक्ट अंडर द ATA? मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी हो सकती है? 10 साल की कैद है, लाइफ या डेथ पेनल्टी है, फाइन हो सकता है, या 5 years की इम्प्रिजनमेंट है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट इसकी उम्र कैद या फिर डेथ पेनल्टी है। तो बी ऑप्शन, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ पेनल्टी। अब एंटी टेररिज्म कोर्ट आर एस्टैब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ ATA? तो सेक्शन 13 के अंदर ये हुए, ठीक है। The ATA empowers the federal government to proscribe organizations involved in terrorism under which section? तो सेक्शन 11 में हमें कहा गया ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोस्क्राइब कर सकती है उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि उसे लगता है कि टेररिज्म के अंडर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंटी टेररिज्म एक्ट। अब तीसरा, पुलिस ऑर्डर 2002, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पुलिस ऑर्डर 2002 जो है ये 1861 में बेसिकली जो पुलिस एक्ट था, पुलिस एक्ट ऑफ 1861, ठीक है, इसको इसने रिप्लेस किया था पुलिस ऑर्डर 2002 ने, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि पुलिस ऑर्डर 2002 से पहले कौन सा था, तो पुलिस एक्ट 1861 का था, ठीक है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि टू मेक पुलिस मोर एफिशिएंट, accountable and responsive to public needs and to separate the investigation and law enforcement functions, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। तो उसके बाद इसकी हम देख लेते हैं सेक्शंस को या आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल या फर्स्ट सेक्शन, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा किसके रिलेटेड होता है, उसमें बताया जाता है कि ये इसका टाइटल ये है। अब यहाँ पे इसके आर्टिकल्स तो वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो मेन हैं, जो सिक्योरिटी मेजर्स के रिलेटेड हैं, या जो आपके इस पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, इस पेपर में, यानी AD ASF या ASF के रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं, या कोई भी ऐसा पेपर जिसमें सिक्योरिटी मेजर्स की बात की गई है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जो CRPC में डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये होता है कि जो एक ज़िले की जो पुलिस है उसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस कहते हैं। गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक एटलीस्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, यानी ASP का रैंक हो, ठीक है, तो उसको गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। उससे अबव वाले भी वैसे, ठीक है। इन इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कोई भी जो है काम, जो प्रोसीडिंग्स जो हैं जो कि की जा रही हैं, किस चीज़ के लिए? बेसिकली एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, तो उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। पुलिस ऑफिसर,
पुलिस ऑफिसर कोई भी मेंबर है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का या प्रोविंशियल पुलिस सर्विस का, उसको पुलिस ऑफिसर कहते हैं। पब्लिक ऑर्डर का मतलब बेसिकली होता है कि पब्लिक पीस, सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और साथ ही क्राइम प्रिवेंशन। उसके बाद हमारे पास स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, जिसको SHO भी बोलते हैं, ठीक है। ये पुलिस ऑफिसर का इंचार्ज होते हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन का बेसिकली पुलिस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होते हैं उसको SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। अब इसके कुछ की प्रोविजंस या स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो इसने रिप्लेस किया किसको, एक्ट 1861 को, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद चैप्टर्स एंड आर्टिकल्स, तो इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं और 188 आर्टिकल्स हैं और इसमें 4 स्केड्यूल्स हैं। ये तीनों बातें याद रखनी है, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 चैप्टर, 188 आर्टिकल्स और 4 स्केड्यूल्स, ठीक है। अब उसके बाद ड्यूटीज़ क्या होती हैं पुलिस की, आर्टिकल 5 में ये बताया गया है, ठीक है। इसमें बताते हैं कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, किसी भी क्राइम को प्रिवेंट या डिटेक्ट करना, ठीक है, और पब्लिक को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सारी ड्यूटीज़ हैं पुलिस की जो कि बताई गई हैं आर्टिकल 5 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 में। उसके बाद सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की बात की जा रही है, ठीक है, कि मेन ऑब्जेक्टिव था ना ये तो बेसिकली पुलिस ऑर्डर 2002 का कि लॉ इन्फोर्समेंट फंक्शंस को इन्वेस्टिगेशन फंक्शन से सेपरेट कर दिया जाए। अब उसके बाद चैप्टर जो इसका 3rd है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है कि किस तरह से पुलिस फोर्स कॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है, और ऑर्गेनाइज किस वे में उसको किया जाएगा। अब उसके बाद इसके चैप्टर 6 है, इंपॉर्टेंट है, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, कि इसने क्या किया है बेसिकली इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज़ बनाई हैं फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, जो कि किस चीज़ को इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी को, और जो भी पब्लिक के जो मसले मसाइल हैं उनको ये डील करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास चैप्टर 7 इसमें इंपॉर्टेंट है जो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस के रिलेटेड है। ये पब्लिक सेफ्टी कमीशन को बनाने के रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि फेडरल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई हैं। किस चीज़ के लिए, टू ओवरसी पुलिस परफॉर्मेंस, के पुलिस की परफॉर्मेंस को देखा जा सके और साथ साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है पुलिसिंग मैटर्स में उसको भी देखा जा सके। तो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस का ये काम है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चैप्टर इसका जो 14 है उसमें बात की गई है। इसमें डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको IO कहते हैं उसकी पावर्स क्या हैं, जो एविडेंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, ये सारी चैप्टर 14 में बात की गई है। चैप्टर 15 में अरेस्ट के जो पावर्स हैं उनकी बात की गई है। पुलिस ऑफिसर के पास जो पावर है कि विद वारंट या विदाउट वारंट किन केसेस में वो अरेस्ट कर सकते हैं उसकी बात की गई है, ठीक है। पनिशमेंट्स के रिलेटेड जो है चैप्टर 17 है इसका, जो कि मिसकंडक्ट या ऑफेंस कमिट करने के लिए पनिशमेंट बताता है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 155, 156 ये भी इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट के रिलेटेड ही है। चैप्टर जो 17 है उसी में है। आर्टिकल 155 में पनिशमेंट वेक्सेशियस एंट्री, सर्च या अरेस्ट की है कि एनी पुलिस ऑफिसर हो, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो without reasonable cause enters or searches or causes to be entered or searched any place, कि जो पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के बारे में पनिशमेंट की बात की गई है ना, कि जो कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, कोई वजह नहीं है और वो किसी भी जगह पे एंटर हो जाता है, सर्च करना शुरू कर देता है, विकेशियसली एंड अननेसेसरली सीजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, जानबूझ के मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को सीज कर देता है। इसी तरह डिटेन, सर्चेस और अरेस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को डिटेन कर लेता है, सर्च करता है या अरेस्ट कर लेता है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, शैल बी लायबल टू पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और विद फाइन और विद बोथ, कि या तो उसे 3 साल की कैद होगी या फिर उसे फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 156 है, ये पनिशमेंट अगर ड्यूटी परफॉर्म सही से वो नहीं कर रहा तो उस टाइम यहाँ पे पनिशमेंट है कि एनी पुलिस ऑफिसर हु इज गिल्टी ऑफ एन अनलॉफुल ऑफ एन any willful breach or neglect of any provision of this order or of any rule or regulation made thereunder or of any lawful order or direction given by a competent authority or who withdraws from the duties of his office without permission or who is guilty of any other misconduct, उसने कोई भी गलत काम किया है, अपने काम सही से नहीं कर रहा, ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, इदारे ने कोई काम किया है, कंपिटेंट अथॉरिटी ने कोई काम किया है, वो काम उसने नहीं किया, तो क्या होगा, शेल बी लायबल टू पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year और विद फाइन और विद बोथ, कि या तो उसे मैक्सिमम 1 साल की कैद हो सकती है या फिर उसे फाइन हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए और अब इसके
मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो हैं उनकी बात करेंगे। तो द पुलिस ऑर्डर 2002 रिप्लेस्ड विच प्रीवियस एक्ट, ये कौन से पिछले एक्ट को इसने रिप्लेस किया था? तो पुलिस एक्ट 1861 का। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002 वाज टू सेपरेट विच टू फंक्शंस विद इन द पुलिस फोर्स, कि कौन से दो फंक्शंस जो हैं उनको सेपरेट करने के लिए पुलिस ऑर्डर 2002 आया था। तो ऑफकोर्स हमने देखा इन्वेस्टिगेशन और लॉ इन्फोर्समेंट को। उसके बाद पुलिस ऑर्डर 2002 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडीज टू एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस अगेंस्ट पुलिस मिसकंडक्ट, दीज आर नोन एज, ये कौन सी अथॉरिटीज इसने बताई थी? तो ऑफकोर्स हम अभी देख चुके हैं कि पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002 व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पर्सन हु विकेशियसली अरेस्ट अ पर्सन, तो मैक्सिमम 3 years की पनिशमेंट हो सकती है। एंड हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द पुलिस ऑर्डर 2002? 19 चैप्टर, 188 आर्टिकल्स, ठीक है, एंड 4 schedules आई थिंक, राइट। तो ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एक्ट है पीका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। ठीक है, तो ये साइबर क्राइम को जो है वो एड्रेस करने के लिए पीका एक्ट बना है। अभी 2025 में इसकी रिसेंट अमेंडमेंट भी आई है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये 2016 वाले एक्ट की ही बात कर रहे हैं, इसमें अमेंडेड की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को डेटर करने के लिए ये बनाया गया और इसका एम क्या है? सेफ गार्ड करना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल को किसी भी ऑनलाइन हार्म से, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डाटा और सिस्टम्स की सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद की डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 2 में की डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम की डेफिनेशन है कि means any offense committed against the integrity, confidentiality and availability of computer data and system or the misuse of electronic communication for criminal purposes। क्या आप किसी भी तरह से जो है कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहे हो जो कि कंप्यूटर डाटा या सिस्टम की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे कोई इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है उसको आप मिस यूज़ कर रहे हो क्रिमिनल पर्पसेस के लिए, तो ये साइबर क्राइम है। डाटा मीन्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कोई भी बेसिकली जो आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब बेसिकली होता है कोई ऐसी डिवाइस या मल्टीपल डिवाइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ही डिवाइस हो, मल्टीपल डिवाइसेस भी हो सकती हैं। उसमें इनपुट और आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस सारी होती हैं। ठीक है, जिसको विच आर नॉट प्रोग्रामेबल एंड पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये बेसिकली डिज़ाइंड किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए चलती है जी, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। सिंपल, मोस्ट सिंपल इसकी डेफिनेशन यही है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ये मतलब इसका होता है मीन्स डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डाटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोलते हैं। उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी बेसिकली एक टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है जो कि बहुत असेंशियल है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स चैप्टर 2 की यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बात की गई है। तो इसमें सेक्शन 3 है सबसे पहले, उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हो तो ऑफेंस आपने कमिट किया जी, आपने अनऑथराइज्ड डाटा लिया। ठीक है, और उसके बाद उसकी पनिशमेंट की बात करें तो इसकी अप टू 3 months या फाइन हो सकता है। ठीक है, 50,000 रुपीज़ का, या दोनों हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 4 में अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, यानी आप अनऑथराइज्ड वे में किसी डाटा को कॉपी कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रहे हो तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी है? 6 माह की कैद हो सकती है, आपको 1 लाख रुपए फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 5 है इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा को इंटरफेयर कर रहे हो, जानबूझ के उसमें मदाखलत कर रहे हो किसी भी तरह की, उसको डैमेज कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको सज़ा कितनी हो सकती है? आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर आपको 5 लाख जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 6 है इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा इंटरफेरेंस, कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को डैमेज कर रहे हो तो उसमें बात ये होगी कि पनिशमेंट आपकी 3 साल तक की हो सकती है, या फिर आपको 10 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 7 है साइबर टेररिज्म बेसिकली ये है
कि आप कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसमें पनिशमेंट आपकी अप टू 14 ईयर्स होती है, 14 साल तक की सज़ा आपको मिल सकती है, ठीक है। और या फिर आपको फ़ाइन भी हो सकता है 50 मिलियन रुपीज़ का, या दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद डेटा डैमेज है कि आप जानबूझ के, सेक्शन 8 में ये बात हो रही है कि आप जानबूझ के किसी की डाटा को डैमेज कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तब्दील कर रहे हो, ठीक है। तो वो इस सेक्शन के अंडर आएगा, और इसकी जो सज़ा है वो 3 साल तक की हो सकती है, या फिर आपको 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, कि आप कोई भी फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बना देते हो, ठीक है, फ्रॉड के नियत से, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी कहते हैं, और इसकी सज़ा भी 3 साल तक हो सकती है, और एक 1 मिलियन रुपीज़ आपका जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 10 है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में बेसिकली ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ करते हुए फ्रॉड करो, तो इसकी सज़ा भी 3 साल तक की हो सकती है, और 5 मिलियन तक इसका जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 13 में साइबर स्टैकिंग की बात की गई है, और साइबर स्टॉकिंग बेसिकली होता है कि आप किसी भी पर्सन को ऑनलाइन हरास करो, ठीक है। तो इसकी सज़ा 3 साल तक की हो सकती है, और 1 मिलियन तक इसका फ़ाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 14 है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आप ऑब्टेन करते हो या पोजेस करते हो, या किसी और पर्सन की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन ले लेते हो उसकी परमिशन के बगैर, तो उसकी सज़ा 3 साल तक की है, या फिर 5 मिलियन आपको फ़ाइन हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों हो गए। उसके बाद सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 बल्कि हमने कर लिया आइडेंटिटी थेफ्ट। सेक्शन 20 है उसके बाद, ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रहे हो जो किसी भी पर्सन की प्राइवेसी को या रेपुटेशन को हार्म कर रहे हैं, तो आपने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किए, और इसकी पनिशमेंट जो है वो 3 साल तक कैद हो सकती है, और 1 मिलियन रुपीज़ तक का जुर्माना हो सकते हैं, या फिर दोनों भी। उसके बाद सेक्शन 21 है ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, कि आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो जो कि वल्गर है या ऑब्सीन है, ठीक है, किसी भी पर्सन के रिलेटेड, तो इसकी जो कैद है वो 7 साल तक कैद हो सकती है, और 5 मिलियन तक का फ़ाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 22 है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आप किसी भी चाइल्ड को बेसिकली उसकी कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर देते हो, या फर्दर उसको फैलाते हो, या ऐसा कुछ भी करते हो, तो आपकी सज़ा जो है वो 7 साल तक कैद हो सकती है, 5 मिलियन का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी। उसके बाद सेक्शन 26 है स्पूफिंग। स्पूफिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी भी फॉल्स आइडेंटिटी से किसी पर्सन को ऑनलाइन तंग करो, स्पूफिंग कहलाता है। इसकी 3 साल तक की कैद हो सकती है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ की प्रोविजंस की बात हो रही है कि जो ASF एक्ट है ये FIA को ये अथॉरिटी देता है कि आप कोई भी केस है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें तो स्पेशल के जो कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं पीका एक्ट के अंडर। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो इनकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होती है साइबर क्राइम को कम्बाट करने के लिए, ठीक है। डेटा रिटेंशन की बात करें तो इसमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs होते हैं उनके थ्रू डेटा को रिटेंशन जो है वो किया जाता है। उसके बाद MCQs इसके इंपॉर्टेंट आ गए, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका was enacted in Pakistan in which year 2016 में, ठीक है। which section of PICA 2016 deals with the offense of identity theft, section 14 deal कर रहा है। what is the maximum imprisonment for cyber terrorism under PICA 2016? 14 years है। which agency is primarily responsible for investigating cyber crimes under PICA? Federal Investigation Agency। and the offense of spoofing under PICA 2016 is defined in which section? section 26 में, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आ गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का AMLA। ये भी सिक्योरिटी मेजर्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। और ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम्बाट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद ये इसने क्या इस्टेब्लिश किया है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट इस्टेब्लिश किया है। और उसके बाद इसकी की डेफिनेशंस पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। सेक्शन 2 सबसे पहले आ गया की डेफिनेशंस।
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लेना कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि अ पर्सन एक्वायर, कोई भी इंसान हासिल करता है, कन्वर्ट करता है, पोजेस करता है, यूजेस या फिर ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। यार एक बंदे को पता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये किसी क्राइम का नतीजे में हासिल हुई है, ठीक है, किसी भी तरह का क्राइम है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के वो प्रॉपर्टी अपने पास रखता है या उसको ट्रांसफर करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है, तो ऑफ कोर्स वो मनी लॉन्ड्रिंग है। उसके बाद सेकंड, a person conceals or disguises the nature, source, location, disposition, movement, or ownership of property, knowing or having reason to believe that such property is proceeds of crime। अब एक बंदे को पता है कि ये जुर्म से ये प्रॉपर्टी हासिल की गई है, किसी भी तरह का क्राइम करके हासिल की गई है, लेकिन स्टिल वो जानबूझ के उसकी ट्रू नेचर छुपाता है उस प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो स्टिल इट्स अ मनी लॉन्ड्रिंग। या फिर अ पर्सन पार्टिसिपेट्स इन, एसोसिएट्स विद, कंस्पायर्स टू कमिट, attempts to commit, aids, abets, facilitates or counsels the commission of a money laundering offense। अब एक पर्सन ने खुद पार्टिसिपेशन अगर नहीं भी की लेकिन उसमें वो हेल्प कर रहे किसी ना किसी तरह से, तो देन स्टिल इट्स अ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का क्या मतलब है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ड्राइव की जा रही है या ऑब्टेन की जा रही है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से, ठीक है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। उसके बाद क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब बेसिकली ये होता है ऐसी एक्टिविटी जो कि कोई भी ऑफेंस जिसके अंडर हो रहा हो। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब बेसिकली ये होता है कोई भी ऐसा पर्सन या एंटिटी जो कि कोई भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और कौन कौन से काम वो करते हैं, या तो वो डिपॉजिट या रिपेबल फंड्स जो हैं उनकी एक्सेप्टेंस कर रहा है, लेंडिंग कर रहा है, फाइनेंशियल लीजिंग कर रहा है, मनी या वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मीन्स ऑफ पेमेंट है उसको इशू और मैनेज कर रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, चेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल गारंटीज या कमिटमेंट्स वो कर रहा है। उसके बाद ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेशन कर रहा है किसी भी तरह की इश्यूज़ में, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल की या कलेक्टिव, ठीक है। सेफ कीपिंग का काम कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, मनी या करेंसी चेंजिंग की बात कर रहा है, तो ये सारे जो भी बिजनेस ये काम कर रहे हैं ना उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट की बात करते हैं, तो सेक्शन 3 एंड 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 में ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई है, यानी whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with rigorous punishment for a term which shall not be less than 1 year but may extend to 10 years and shall also be liable to fine which may extend to 5 million rupees or with both। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है ना जी, जो ये पनिशमेंट ये क्राइम करता है, तो उसकी पनिशमेंट जो है 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की हो सकती है, या फिर उसको फाइन भी किया जा सकता है, ठीक है, जो कि 5 मिलियन रुपीज़ तक एक्सटेंड हो सकता है, 50 लाख रुपए तक, ठीक है, या फिर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। सेक्शन 4 पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, जो कंस्पायर कर रहे हैं मतलब जो साजिश कर रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग करने की, उनके लिए भी पनिशमेंट है सेक्शन 4 के अंडर, ठीक है। अब की प्रोविजंस की थोड़ी हम बात करें, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन टू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। एफएमयू जो बनाया गया है उसको बेसिकली ये सारी बातें बताने की ज़रूरत है, वहाँ पे रिपोर्ट करने की ज़रूरत है कि कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और कौन सी नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस या प्रोफेशंस हैं जो कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एजेंसी है जो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुई, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स टू रेलेवेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो बाकी सबको लग रही हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट हुई, इन्होंने उनको देखा, रिसीव किया, एनालाइज किया, और जो भी उसके रेलेवेंट अथॉरिटी बनती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनती है, उसको वो सेंड कर दी, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, तो ये वेरियस एजेंसीज को, जैसे कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, या फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, उनको ये पावर देता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद एसेट फ्रीजिंग एंड फॉरफीचर भी होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वॉल्वमेंट जिन जिन एसेट्स में हो रही है उन सब के एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाए, ठीक है।
इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होती है इसके अंडर, ठीक है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस CDD, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर कस्टमर्स एंड बेनिफिशियल ओनर्स, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये देखना चाहिए, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट MCQs की बात करते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, 2010 में इनेक्ट हुआ था। उसके बाद है व्हाट इज द मिनिमम रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर कमिटिंग मनी लॉन्ड्रिंग अंडर MLA AMLA। मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, 1 साल, मैक्सिमम कितनी है, 10 साल। Which agency is primarily responsible for receiving and analyzing suspicious transaction reports under AMLA? तो FMU Financial Monitoring Unit जो है वो ये काम करता है। Proceeds of crime under AMLA refers to property derived from, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल जो स्पेसिफाई की गई है उनको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर कमिटिंग मनी लॉन्ड्रिंग अंडर AMLA? तो 5 मिलियन रुपीज इज द मैक्सिमम फाइन। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट, इट्स अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, लास्ट एक्ट है हमारा आज के इस लेक्चर का, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स में यही 6 अगर एक्ट आप प्रिपेयर कर लेते हो यू आर गुड टू गो, ठीक है। यू कैन ईजिली सिक्योर मोर देन 15 मार्क्स, ठीक है, इन 20 मार्क्स पोर्शन। अब पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का देखें तो ये प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो कि पाकिस्तान आर्मी को गवर्न करता है, ठीक है। इट कंसोलिडेट एंड अमेंड्स द लॉ रिलेटिंग टू आर्मी, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, डिसिप्लिन, पावर्स एंड ड्यूटीज़। आर्मी को कॉन्स्टिट्यूट कैसे करना है, उसका डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, उसकी पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारी इस एक्ट में प्रोवाइड की गई हैं। द एक्ट डिफाइंस हु इज़ सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉ, ठीक है, किन किन पे मिलिट्री लॉ लगेगा उन सब की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद की डेफिनेशंस इसके सेक्शन 7 में है। सबसे पहले एक्टिव सर्विस। एक्टिव सर्विस क्या है? As applied to a subject, to a person subject to this act means the time during which such person is attached to or forms part of or a force which is engaged in operations against an army or is engaged in military operations or is proceeding to a foreign country. एक्टिव सर्विस बेसिकली ये होती है कि वो वाला टाइम पीरियड जिसमें आर्मी का कोई भी बंदा सर्व कर रहा है वो उसकी एक्टिव सर्विस है। सिविल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑफेंस जो क्रिमिनल कोर्ट के अंडर ट्रायएबल है उसको सिविल ऑफेंस कहते हैं। कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर इस पर्टिकुलर एक्ट के रिलेटेड वो ऑफिसर है टाइम बीइंग में जिसके पास ये कमांड है, यूनिट कमांड है किसकी, यूनिट की, या डिटैचमेंट टू विच सच पर्सन बिलोंग इज अटैच्ड टू, ठीक है। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल्स मीन होता है कि कोई भी कोर्ट मार्शल जो कि इस एक्ट के अंडर हो। एनिमी, एनिमी इंक्लूड्स ऑल आर्म्ड म्यूटिनर्स, कोई भी रिबेल्स हैं, ठीक है, जासूस हैं, तो पायरेट्स वगैरह वो सारे एनिमी हैं। उसके बाद ऑफिसर, ऑफिसर मीन्स कोई भी पर्सन जो आर्मी में काम कर रहे ऑफिसर है, ठीक है। और उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड जो भी रूल्स इस एक्ट में दिए गए हैं और रूल्स जो भी इस एक्ट में बने गए हैं। सर्विस लॉ, सर्विस लॉ का मीन्स है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस एक्ट में बने हैं वो सारे सर्विस लॉ हैं। उसके बाद पर्सन्स सब्जेक्ट टू द एक्ट, सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स या जितने भी रैंक्स हैं आर्मी के वो सारे पर्सन्स जो हैं वो पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हैं, ठीक है। पर्सन्स बिलोंगिंग टू द पाकिस्तान मुजाहिद फोर्स, National Cadet Corps, other forces raised under any law for the time being in force when attached to or acting with the army, persons not otherwise subject to military law who are serving with an army in the field or are employed by or are in the service of the army, यानी कोई भी पर्सन जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं या फिर आर्मी के जो डिफरेंट कैडेट बने हुए हैं लाइक मुजाहिद फोर्स है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, जो भी, ठीक है, उन सब में जो सर्व कर रहे हैं वो इस जो पर्टिकुलर एक्ट है उन सब पे लागू होता है। उसके बाद ऑफेंसेस की बात की जाए तो चैप्टर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 में ऑफेंसेस की बात की गई है। ऑफेंसेस इन रिलेशन टू एनिमी एंड वार लाइक ऑपरेशंस सेक्शन 22 से 28 तक, ठीक है, उसमें इन्हीं चीज़ों में बताया गया कि अगर आपने ऐसे ऑफेंसेस हो रहे हैं जो कि रिलेट किससे करें, एनिमी से या वार लाइक ऑपरेशन से, तो उन पे क्या पर्टिकुलर चार्जेस वगैरह लगेंगे। उसके बाद सेक्शन 29 से 42 तक है, इसमें बात की गई है ऑफेंसेस इन रिलेशन टू मिलिट्री सर्विस।
ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है कि आप एब्सेंस है आपकी, विदाउट लीव आपने छुट्टी कर ली, आर्मी के बंदे ने अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट किया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की आ गई, मलिंजरिंग की आ गई, ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक्टिविटी हुई है तो इसके रिलेटेड ऑफेंसेस की सारी डिटेल सेक्शन 29 से 42 तक मिल जाएगी। उसके बाद सेक्शन 43 से 50 तक आपके ऐसे ऑफेंसेस हैं इन रिलेशन टू पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी, जैसे कि मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, थेफ्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो वो इसमें डिटेल मिल गई। उसके बाद सेक्शन 59 जो है सिविल ऑफेंसेस के रिलेटेड है कि एनी पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु कमिट्स एनी सिविल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट एंड इफ चार्ज देयर विथ under this section shall be liable to be tried by a court martial and on conviction shall be punishable as provided in Pakistan Penal Code PPC 1860 or any other law for the time being in force। अगर कोई भी सिविल ऑफेंस किया है तो उसके उसको ऑफ कोर्स पीबीसी जो पाकिस्तान पिनल कोड है जिसमें पनिशमेंट्स की डिटेल दी गई है उसके रिलेटेड ही उसको पनिश किया जाएगा। उसके बाद पनिशमेंट्स का एक और चैप्टर है ऑफेंसेस का, चैप्टर 5 था, पनिशमेंट का चैप्टर 6 है, सेक्शन 60 पनिशमेंट्स के रिलेटेड है। पनिशमेंट में बी इन्फ्लिक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एंड कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट मार्शल। दीज इंक्लूड कौन कौन सी किस किस तरह की पनिशमेंट्स हो सकती हैं, डेथ भी हो सकती है, सजाए मौत मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकती है, रिगोरस पनिशमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, ठीक है, वो सजा व मुशक्कत जो होती है वो हो सकती है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, सर्विस से आपको निकाला जा सकता है। रिडक्शन इन रैंक, आपके रैंक को कम किया जा सकता है। फॉरफिचर ऑफ सीनियोरिटी ऑफ रैंक, कि आपसे आपका वो जो सीनियोरिटी ऑफ रैंक है वो छीना जा सकता है। फॉरफिचर ऑफ सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन पेंशन और एनी अदर पर्पस, ठीक है, आपको फाइन हो सकता है, आपको रेप्रीमेंड किया जा सकता है, या कोई भी पनिशमेंट जो भी किसी भी रूल में कही गई है वो आपको हो सकती है। सारे पनिशमेंट्स की डिटेल सेक्शन 60 में है। सेक्शन 61 स्केल ऑफ पनिशमेंट है कि ये हायरार्की और कम्बिनेशन बताता है पनिशमेंट्स का, ठीक है। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल के बारे में चैप्टर 7 में बताया गया, तो ये एक्ट प्रोवाइड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट मार्शल इस पर्टिकुलर एक्ट में बताए गए हैं, ठीक है। और दीज कोर्ट्स हैव द पावर टू ट्राई पर्सन्स सब्जेक्ट टू द एक्ट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द एक्ट और सिविल ऑफेंस, ठीक है, तो यहाँ पे इनके सारे केसेस चलते हैं, ठीक है, आर्मी वालों के। उसके बाद MCQs प्रैक्टिस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि द पाकिस्तान आर्मी एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर 1952 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एनिमी अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, अनआर्म्ड सिविलियंस को एनिमी नहीं समझा जाता। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड बाय अ कोर्ट मार्शल अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, तो 14 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है, बामुशक्कत सजा। अ सिविल ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट इज ट्राइबल बाय बोथ सिविल कोर्ट और मार्शल कोर्ट जो है उसे ट्राई कर सकते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कोर्ट मार्शल प्रोवाइडेड फॉर इन द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, तो जनरल कोर्ट मार्शल की बात इस पर्टिकुलर एक्ट में की गई है, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो कि सिक्योरिटी मेजर्स वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको सारे क्लियर होंगे। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। और अगेन आस्किंग यू पीपल कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी रेलेवेंट लोग हैं जिन्होंने परसों तरसों जो पेपर देना है AD ASF का वो देना है, या फिर फ्यूचर में कभी भी ASF का पेपर देना है, ASI का, इंस्पेक्टर का, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें भी उन्हें ये हेल्प करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।